तो भैया उजमे चरण नीत तो भैया उजमे चरण नीत तो। घर घर पूजा सब सौ पहिने जग भरी में नित तो मैया घर घर पूजा सब सौ पहिने जग भर में नित तो। सुनी 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 गीत कुशमिक मैया सुनी सुनी गीत कुशमिक मैया सुनी सुनी गीत कुशमिक मैया मन होइए हमर विभोर अकने कोई हाथ उठा लियो 100 गोटे प्रेम से कहियो मां जगत जननी जगदम्बा की जय हो। पूजब चरण मैया पूजब चरण लोभी लोभी फूल अरुण प्रतिदिन भोरे भोर जननी पूजब चरण मैया पूजब चरण को। हे जग तारनी भव से उबारनी हम दुख नहीं ओ हे मैया हे जग तारनी भव से उबारनी पाविक नहीं कनिए लगाबो निको जननी पूजब चरण मैया पूजब जननी पूजब
प्रतिदिना भोरे भोर पूजब चरण को भैया पूजब चरण को भैया पूजब चरण को पूजब चरण पूजब चरण तो जगत जननी जगदम्बा की जय। राधे 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 जय सिया राम। राधे 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 जय श्री राधे जय सिया राम। राधे
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलमयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगज्जननी जगदम्बा की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की राधा कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सत्यनारायण भगवान की श्री परमेश्वरी मैया की श्री कमलादित्य बाबा की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अखिल ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म स्वरूपिणी जगत कल्याणकारिणी मृदुभाषिणी अकारण करुणा स्वरूपा हेमा स्वरूपा दया स्वरूपा भक्तवांछा कलभद्रुम त्रिपुर सुंदरी श्री राजराजेश्वरी भगवती श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती त्रिगुणात्मिका माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा जी का विशेष कृपा से ये कली कलमस में काटने वाली भगवती को भगवई वाली भगवती आदि शक्ति महामाया के चरण में शरण में अनुराग एवं भक्ति करने वाली श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान गंगा का श्रवण करे के लिए प्रसंग उपस्थित बनो है। भगवती महामाया की कृपा से कथा पंचम दिवस में प्रवेश करने वाले उपस्थित सब सम्मानीय श्रोता सबका व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत है। ममतामयी शक्तिमती मातृशक्ति श्रोता जति शक्ति उनको व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत है। कल का सायंकालीन कथा में अपना संस्मरण के लो महाभारत के कुछ कथा अंतिम युद्ध ने अश्वत्थामा के सेनापति बने लेकिन अश्वत्थामा पांडव का पांचों शिशु जो छोटे छोटे बच्चा रहे उनकर वध के लेकिन अर्जुन अश्वत्थामा को दंड दिलखिन युधिष्ठिर जी महाराज का बाबा भीष्म सुंदर उपदेश दी छठीन धर्म का सार सुनवे छठीन जो श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च विवादितम आत्मनः प्रतिकूलानि परसानि समाचरित। धर्म का सार यह है जे अहाँ के नीक लागे जेहन व्यवहार अहाँ के नीक लागे उन्हें व्यवहार अहाँ दोसर से करिए। ई धर्म का सार है। युधिष्ठिर जी के जो शोक रहे शोक समाप्त भेल उत्तरा के गर्भ के भगवान रक्षा केलखिन। अमुष्ठ मात्र रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में जाकर जो ब्रह्मास्त्र रहे ब्रह्मास्त्र से भगवान जीव के रक्षा केलखिन। कालांतर में वही बच्चा के जन्म हो परीक्षित जी महाराज भेलखिन। बहुत कम अवस्था रहे अगरबत्ती कहीं हटा दियो तो बार बार तो नहीं दियो पंडाल में सब अगरबत्ती हम दे रहे हैं। जगज्जननी जगदम्बा की केवल दीप जलाओ अगरबत्ती भगवती मंदिर में या मोहर चढ़ा दियो पूरा धुआं धुआं हो जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है।
तो परीक्षित जी महाराज के बहुत कम अवस्था में राज सत्ता बैठल। उनके राज्य में कलयुग वही टाइम से प्रारंभ भेलखिन। चारिटा जगह कलयुग के दिलखिन द्यूतम पान स्त्री सोना, जुआ खेल जाए, मदिरा पान कल जाए, वैश्यालय और जतः पशु का हत्या कल जाए, चारों जगह कलयुग वास अंत में स्वर्ण में निवास कल गए। अनैतिक अनीति से कुरीति से जो कमायल स्वर्ण चल या धन वैसे जो खरीदल सोना चलो में कलयुग के वास बने और अपन पूर्वज द्वारा अर्जित जे जरासंधक स्वर्ण मुकुट रहे वो पहिर के गलैत उनका एक संत के जो भगवती के आराधक भक्त चलखिन उनकर अपराध कर चुकलखिन तो उनकर पुत्र उनका श्राप दे दिलखिन जे सातम दिन तक्षक करता। महाराज बहुत प्रयास कले थे जे कोनो यो श्राप से बच जाए कि तक्षक हमरा हरम के काटा नहीं, लेकिन इस संसार में जे क्यों आवे छै ओकरा विदा लेबऽ पड़ै छै। संसार में कतबो प्रयास करबै लेकिन कोई से बच नहीं सकै छी, कियाकि काल व्याल मुखग्रास, काल जहन विदा होइ छै तो बिना अपन लक्ष्य के भेजने तस वापस नहीं जाय छै। हाँ, अपना सब अपन जीवन का मंगलमय जरूर कऽ सकै छी, लेकिन चाहबै जे एही ठाम आबि कऽ बनल रहबै, जे ठाम से विदा नहीं हुआ पड़े, जाय नहीं पड़े, वो संभव छै। कतबो यत्न प्रयत्न कऽ लेब लेकिन एक न एक दिन एतऽ से जाय पड़बे करत, और जायब तऽ चाहे कतबो केओ प्रेमी छथि प्रिय छथि वो अहाँ संग में नहीं जा सकै छथि। तऽ महाराज प्रयास तऽ बहुत केलथि बचे के लेल, लेकिन अंत में तक्षक एक कीड़ा के रूप धारण कऽ फल में आबि कऽ उनका कटलखिन और उनकर मृत्यु हो जाए छै। सब संस्कार उनकर कल गए। जन्मेजय जी महाराज सर्प यज्ञ कला, बाद में वेद व्यास जी महाराज कहलखिन जे ऐसा अहाँके पिता के मुक्ति नहीं भेटत तो अहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण करू। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण प्रारंभ केलखिन जन्मेजय जी महाराज। वही कर्म अम्बा की यज्ञ होइ छै, जगदम्बा के छथिन ओ सब श्रवण केलहुँ जे ब्रह्मांड कते छै और एहि संसार में केवल शक्ति मात्र जे छथिन से भगवतीये छथिन, उनका अलावा इस संसार में किछु नहीं छै। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्त्री बना देलखिन, अपन रूप का दर्शन करेलखिन और बाद में वह ब्रह्मा विष्णु महेश का एक एक का शक्ति प्रदान केलखिन। और ब्रह्मा विष्णु महेश के जहन शक्ति प्रदान केलखिन वही शक्ति के लऽ कऽ कहलखिन जे आब अहाँ इस सृष्टि के रचना करू। अपना सब भगवती के भेद स्वरूप से द्वैत भाव से अलग अलग देखे छियनि, लेकिन असल में छथिन ओ पूरा संसार केवल वैटा। अपना सब आए कथा श्रवण करै छी। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की सर्गोऽयं कथितस्तात यत् प्रेष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानापरूप संस्थावे श्रीविश्वेकाग्रमानसः। जन्मेजय जी महाराज व्यास जी से प्रश्न करै छथिन जे व्यास जी महाराज जे तीनों देव के तीनटा शक्ति प्रदान कयल गेलै, राजसी तामसी और सात्विकी, सात्विकी राजसी तामसी, इस शक्ति गुण के की प्रभाव होइ छै, एक गुण के बारे में वर्णन करू। भगवती के त्रिगुणात्मिका कहल जाय छै, तीनटा गुण की छियै? वेद व्यास जी महाराज कहलखिन हम गुरु के स्वरूप के वर्णन कर रहल छी। सत्वं प्रीत्यात्मकं ज्ञेयं सुखा प्रीति समो भव आर्जवं च तथा सत्यं शौचं श्रद्धा क्षमा स्मृति। कहलखिन जे सत्वगुण होइ छै ओकरा प्रीति स्वरूप बुझबाक चाही, ओ सुख उत्पन्न करै छै। सत्वगुण श्रद्धा के बढ़बै छै, सत्वगुण धार्मिकता के बढ़बै छै। श्वेत वर्णम तथा सत्वम, सत्वगुण जे होइ छथिन ओ श्वेत वर्ण के होइ छथिन, हुनकर जे रंग होइ छनि से उज्जर होइ छै, आ ओ सर्वदा सत्वगुण जे छथिन धर्म के तरफ लऽ जाइ छथिन। व्यक्ति जिनका अंदर सत्वगुण बढ़ै छनि
ओ मानव धार्मिक प्रवृत्ति के होइ छथिन और ओ मानव धर्म पर में चले छथिन, ओ मानव जे छथिन भजन सत्या इत्यादि करै छथिन, ओ मानव कीर्तन करता, ओई मानव का पूजा पाठ में बड़ा मन लागे छै, ओ मानव श्रद्धा और विश्वास के माने छथिन। रक्तवर्णम रजः प्रोक्तम प्रीतिं करमद्भुतम् अप्रीति दुःखयोद्योक्त्वा भवत्येव सुनिश्चिता। कल दिन रक्तवर्णम रजः प्रोक्तम, देखियो गुण केटा होय छै, तीनटा होय छै, सत रज तम। और सब मानव के अंदर तीनों गुण होय छै, केवल एकटा गुण से काज नहीं चले वाला छै, सबके अंदर तीनटा गुण छै, सत रज तम तीनों। आ वो मानव अपना अंदर कुल गुण के बढ़बै छै, जेना अपना सब अपन शरीर के स्वस्थ राखे के लेल अब तक कतेक मशीन एहन जे अपन शरीर के बनायल जाइ छै, जे लोग कोना युवक रही बनल, कोना युवती रही बनल, वृद्धावस्था के नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अपन लोग मुंह चमकावे के लेल, अपन शरीर के स्वस्थ राखे के लेल, शरीर में शक्ति बढ़ावे के लेल देखबे काजू खता, किशमिश खता, समय समय पर जूस पीता, न जाने कतेक व्यवस्था करै छथिन जे हमरा शरीर के सुंदरता बढ़े, शरीर में शक्ति बढ़े। तो शरीर के लेल अपना सब जे शरीर मरण धर्मा छियै, जाहिमे से जो चेतन रूप भगवती के जे चैतन्यता छै वो अगर निकल जेतै तो शरीर कोनो काजक नहीं। आ शरीर के छै महाराज कई के अंदर में जो तेज अछि, जैसे अपना सब चल रहल छियै, जैसे शरीर जीवित मांग छै वह तेज क्षमता छथिन। बाकी एहि में से जे दिन ओ तेज निकल गेलखिन तो पति पत्नी के सबसे ज्यादा प्रेम नहीं छै ना, सबसे ज्यादा प्रेम पति पत्नी के रहे छै, माता पुत्र के प्रेम रहे छै। आ जब शरीर से प्राण निकल गेलखिन आ वो जे लाश बन जाय छै, वो जे अगर ओई कक्ष में बंद रहते आ पत्नी के कहथिन जे भग रहता वहां ऐसे में रहू, कहथिन नहीं नहीं हमसे घरे नहीं रह सकै छी, क्या तो ओई में ओ तत्व नहीं छै, आब ओ तत्व खत्म भ गेल छै। ओई जे तेज छै भगवती के जे चेतन शक्ति छै वो ओई में नहीं छै। तो बुझै छी अपना सब जे शरीर मरण धर्मा छै, लेकिन इस शरीर के सुंदरता प्रदान करे के लिए एकरा लेल न जाने की करे छियै, परंतु शरीर के अंदर जे आत्मा छै जे विलीन भ जाय छै ओकरा लेल की करबाक चाही। तो उनका लेल कहलखिन जे शरीर के तो भोजन खूब कलो शरीर के लेल, लेकिन आत्मा के भोजन भजन होय छै, केवल भगवान के संकीर्तन होय छै, केवल भगवती के नाम होय छै। आ वो जते लेबन ततेक अहाँक आत्मा शुद्ध बुद्ध होइत जेता। सतो गुण जे छथिन जिनका अंदर बढ़ै छै वो धार्मिक प्रवृत्ति के होय छथिन, सात्विकी प्रवृत्ति के होय छथिन, उनका अंदर श्रद्धा विश्वास बढ़ै छै। रक्तवर्ण रज प्रोक्तम प्रेम प्रीति करमद्भुतम। रजोगुण जे होय छथिन उनका रक्तवर्ण कहल गेलैन, उनकर रंग जे होय छै लाल होय छै। ई की प्रीति करै छथिन, ई आश्चर्य के उत्पन्न करै छथिन, ई प्रीति के उत्पन्न करै छथिन, ककरो से तुरंत लगाव भ गेल। आ संगे ई जब ककरो से लगाव होय छै तो यह गुण जे छै लगाव का दुख के कारण हो जाय छै। आ तुरंत तो जब दुख होय छै तो तुरंत ककरो से अप्रीति क दै छै। कृष्ण वर्ण तम प्रोक्तम मोहनम च विषाक्री। कल के रजोगुण से और सब कुछ उत्पन्न भेले, कल के ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर कोने ईर्ष्या कहल जाय छै, स्तंभन, निद्रा। बेसी रजोगुण भेला से निद्रा बहुत ज्यादा होय छै, आलसी बहुत ज्यादा हो जाय छै। देखबै अहाँ बहुत जे व्यक्ति सुते वाला होय छथिन, खूब नींद लागल रहले, हरदम सुतले रहले, उनका अंदर रजोगुण के बेसी अधिकता होय छै, रजोगुण उनका अंदर खूब ज्यादा बढ़ल रहै छै, तैं वो आलसी प्रवृत्ति के मानव होय छथिन। कृष्ण वर्ण तम प्रोक्तम मोहनम च विषादकृत। और कृष्ण वर्ण कहल कि न तमः प्रोक्तम, तमो गुण कृष्ण वर्ण के होय छै, कारी रंग के तमो गुण होय छथिन। ई की उत्पन्न करै छथिन, मोह, विषाद, माया, कायरता,
कुटिलता, क्रोध, विषमता, तमोगुण छै सबसे ज्यादा क्रोध उत्पन्न करै छथिन। जिनका सबसे ज्यादा क्रोध होइ छै, कहि दी छै ने जे हुनका नाके पर तामस रहै छै, उनका अंदर में सबसे ज्यादा तमोगुण का वृद्धि रही है। आ तमोगुण चाहिए जो बिना तमोगुण का क्रोध नहीं हो सके क्रोध तो नास्तिकता की तरफ लग जाए। पूजा पाठ करने मन लगे नहेले तेले बस भोजन प्रारंभ केलखिन भरि दिन खाइत रहलथि, अब कोनो कोनो बात पर तुरंत पर तामस उठ जेतै। तो ई सब तमोगुण बनबै छथिन। विद्वान सब कहै छथिन जे एहन व्यक्ति के अंदर में तामसिक लक्षण होइ छै। तत्त्वं प्रकाशयितव्यं नियंतव्यं रजा तदा संहर्तव्य तमं कामं जनेन शुभमीक्षिता। अच्छा ई नहीं हो सके ये जे केवल एकटा गुण एक आदमी में रहे, गुण तो तीनों रहते हैं, लेकिन हमरा अहाँ के कोशिश करबा के छै जे रजो गुण के तमो गुण के दबा के राखी आ सतो गुण के वृद्धि कोना है। तो जतेक आत्म कल्याण करे वाला लोग छथिन संसार में, जे ज्ञानी छथिन, पंडित छथिन, जे गुण के बारे में बुझै छथिन, तो चाहे छथिन जे हमरा अंदर सतो गुण का वृद्धि हुआ। तो तप करता, पूजा पाठ करता, वो भगवती के गुणगान गाता, कीर्तन करते, कथा श्रवण करते, उससे उनका अंदर तमोगुण सतोगुण उनका अंदर बढ़े छै। और देखियो जैना समाज में लोग रहे छथिन और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रहे छै। अच्छा ई काज क लेलै तो हम इनका से पैघ काज करब, अच्छा ई जवाब लेकिन तो हमहूँ करबै, ई जे छै एहि तरह से खर्चा कलै तो हमहूँ ओहि तरह से खर्चा करबै। तो आपस में प्रतिस्पर्धा होइ छै। तहिना ई गुण तीनोटा गुण जे छै से मानव के शरीर में नहीं का आपस में प्रतिस्पर्धा केने रहै छै। तीनों गुण का आपस में झगड़ा रहै छै, खूब लड़ाई रहे छै तीनों गुण का। रजोगुण चाहे छे जे हम तमोगुण का और सतोगुण का दबा दिए और हमर प्रधानता बनल रहे। तमोगुण की इच्छा रहे छे जब रजोगुण और सतोगुण का दबा दिए। आ सतोगुण चाहे छथिन जे हम रज और तम दोनों के दबा के राखी, लेकिन ओइ गुण में शक्ति एतै न कतऽ से। अगर अहाँ सात्विकी वाला धार्मिक कार्य करबे, श्रद्धा वाला कार्य करबे, तो सतोगुण में शक्ति एतै तो रज और तम का दबा देती। लेकिन अगर अहाँ आलसी बन जेबे, क्रोधी बन जेबे, तो तमोगुण में शक्ति एतै। जेना अपना सब देवता का पूजा करे छियै और देवता का पूजा केला के बाद देवता का शक्ति बढ़े छै। तो देवता के जे शक्ति बढ़े छै, तहिना इस शरीर में जे रज तम सत रज तम जे तीनों गुण छथिन, जेहन अहाँ अपना जीवन में व्यवहार करबै तेहन ओही प्रकार से ओ गुण के शक्ति वृद्धि हेतै। अगर अहाँ एखन कथा सुनै छियै 9 दिन तक बैस के श्रवण करबै तो अहाँ के अंदर में सतोगुण के वृद्धि हैत। अहाँ ककरो निंदा नहीं कर सकै छियै, अहाँ ककरो लग में बैस के खराब बात नहीं बाजि सकै छियै, अहाँ अपना मन से ककरो बारे में गलत सोच नहीं सकै छियै। अहाँ के मन में आता नहीं है हम एखन कथा के श्रवण कर रहल छी, हमरा से कोनो गलत कार्य नहीं हो जाए। किया तो अहाँ सात्विकी कार्य में लागल छी, अहाँ धार्मिक कार्य में लागल छी, अहाँ भगवती के चरण में छियै। तही केला से सतोगुण के वृद्धि होइ छै। तीनों में से कोनो एकोटा असगरे नहीं रह सकै छै। मनुष्य चाहे छथिन जे हमरा अंदर तीनों गुण रहे, परंतु तीनों गुण का धारण केनाइ, एक संग रखनाइ, बराबर रखनाइ बड़ा असाधारण बात छै। तीनों गुण के क्यों बराबर नहीं रख सकै छै, कोनो न कोनो गुण के वृद्धि हेबे करती। सतोगुण रज तम का बलपूर्वक दबा देलखिन। तीव्रता एते होइ छै जे व्यक्ति के पता नहीं लागे छै जे हमरा अंदर कोन गुण के वृद्धि भ रहल अछि। अपना सबके सदैव ओहन कार्य करबा चाही जैसे सतोगुण के वृद्धि हो। प्रदीपस्य यथा कार्यं प्रकोट्यर्थं दर्शनं वर्तितैलं यथा चित्त विरोधाश्च परस्परं। वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय जी के कहे छथिन, पुत्र हम अहाँके बता रहल छी तीनों गुण के स्वभाव केना होइ छै। अहाँ रज सत रज तम कोनो प्रकार से रहे छै मानव शरीर के अंदर से कनी बुझियो। चाहबे जे एकटा गुण से काज नहीं चल सकै छै। कहलखिन प्रदीपस्य यथा कार्यम,
प्रदीप कहल गेलै दीपक। दीपक के की काज छियै? जरनाइ और अंधकार के मिटेनाइ। ओहिमे से जरथिन, प्रज्वलित हेथिन तऽ प्रकाश हेतै और अंधकार के दूर करतै। दीप में जरूरत कोन कोन चीज के होइ छै? दीप में जरूरत होइ छै बत्ती के, तेल के और अग्नि के। अच्छा ई कहू जे ई तीनों टाका अहाँ एकटा के सत बुझियो, एकटा के रज बुझियो और एकटा के तम बुझियो। ई तीनों वही गुणक प्रकाशक छै। आब अच्छा ई कहू जे तेल छै, अग्नि छै आ बत्ती नहीं रहते तो दीपक चलते नहीं जल सकैए। वो तीनों टा में से बत्ती, तेल, अग्नि में से अगर एकोटा चीज नहीं रहते तो वो दीपक जल नहीं सकैए। वो तीनों का आवश्यकता छै। तहिना वो तीनों में आपस में प्रतिस्पर्धा छै। अग्नि जे छै से तेल के नहीं देखा चाहे छै और वो बत्ती जे छै से वो तेल के नहीं देखा चाहे छै। रुई के बत्ती बनबियो, तेल में देबै आ तेल जे छै वो अग्नि के नहीं देखा चाहे छै। किया तो तेल बुझै छै जे अग्नि हमरा जेवही एतै तऽ हमर जे शक्ति है पूरा छीन क लेतै। लेकिन वो तीनों आपस में जहन मिलै छथिन और जहन एक दूसरे के सहयोग कारक होइ छथिन आ जहन वो तीनों एकत्र होइ छथिन आ ओइ के बाद जहन अग्नि प्रज्वलित भेल तऽ तथापि वो तीनों एकत्र भ क तहन प्रज्वलित भेलखिन और ओइ से प्रकाश होइ छै। तो बिना तीनों के एक संगे नहीं रहला से वो दीप प्रज्वलित नहीं भ सकैए। तहिना जे शरीर छै एहिमे सत्व, रज, तम जाबे तीनों गुण नहीं हेथिन ताबे ई शरीर चलायमान नहीं भ सकैए। बस हमर अहाँ के कार्य छी जे रजो गुण के, सतो गुण के वृद्धि कोना होइ। सर्वे शक्ति युक्ता सक्ता कर्तुं कार्याणि स्वानि च अन्यथा चेत् सक्ता वै प्रसभन्वितुमनीश्वरा। बल्कि हे राजन, वो जो परमेश्वरी छथिन तई सदैव हुनके आराधना करबाक चाहिए और जते मोक्ष नामी छथिन जिनका मोक्ष चाहिए वो अवश्य भगवती का आराधना करबाक चाहिए। बल्कि प्रसंगवश एकटा प्रसंग कह लगलखिन जे प्रसंगवश एकटा कथा अहाँके हम सुनाएब। जेटा सत्यवत नाम के मुनि छलखिन जे एकटा जंगल में रहै छलखिन और एकटा व्याघ्र के देख के, जे व्याघ्र पशु के मारने रहथिन, ओ देख के डरी गेलखिन, कहियो पढ़ने नहीं रहथिन, एक अक्षर के ज्ञान नहीं रहे, लेकिन भगवती के उपासना क के परम विद्वान भेलखिन और मात्र एकाक्षरी ऐंग तक धारण क के और हुनकर बाद में सत्यव्रत नाम होइ छै और अपन कुल के जे यश प्रतिष्ठा होइ छथिन ओकरा बढ़बै छथिन। तो जन्मेजय जी महाराज वेद व्यास जी से पूछलखिन जे के छलखिन ई सत्यव्रत और हिनकर पिता माता के छलखिन, कोना जंगल में रह लगलखिन और कोना ऐंग उच्चारण क के भगवती के भक्ति के प्राप्त केलखिन। कोसो सत्यव्रतो नामो ब्राह्मणो द्विजसतमा कस्मिन् देशे समुत्पन्ना कीदृशस्य वदस्व मे। ए व्यास जी महाराज जे कुन देश में रहे छलखिन, कतऽ हिनकर जन्म भेल छलनि, सब हम विस्तार से श्रवण करऽ चाहै छी। सुनो राजन प्रवक्ष्यामि कथा पौराणिकीं शुभां श्रुत्वा मुनिज समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। व्यास जी महाराज कहलखिन हे राजन, हम बड़ी पवित्र पौराणिक कथा अहाँके सुना रहल छी और ई कथा हम सुनने कतऽ छी तो एक बेर मुनि के सभा लागल रहै, संत मुनि के सभा लागल रहै और वही सभा में हम एहि कथा के श्रवण केने छी। नैमिषारण्य में सब मुनि एकत्र भेल रहथिन। वही में जतऽ ब्रह्मा जी का पुत्र नारद आ ब्राह्मण समाज सब एकत्र रहै। ओहिठाम प्रसंग चलि रहल छल, कथा चलि रहल छल आ महर्षि जमदग्नि से सब पूछलखिन, जो मुनि सब पूछलखिन जे किनकर उपासना करबाक चाही, किनका शरण में जेबाक चाही। तो जमदग्नि जी कहलखिन, जमदग्नि जी के मन में शंका भेलनि जे किनकर उपासना करबाक चाही। तो सब ऋषि मुनि जे रहथिन हुनका सबसे पूछलखिन जे ब्रह्मा के उपासना करियनि,
विष्णु को उपासना करिए, रुद्र को उपासना करिए, इंद्रादि देवता को उपासना करिए। आ सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न के हुई छथिन और अभिष्ट फल के प्रदान करी छथिन। किनका शरण में जबाक चाहिए तो ही ऋषि समूह में समाज में लोमश नाम का ऋषि छलकी और लोमश नाम का ऋषि कहलकिन हम अहाँ के एकटा कल्याणकारी मंत्र बतबै छी और एकटा देवी छथिन आदि शक्ति महामाया, अगर हुनकर अहाँ भक्ति करै छियै त जे किछु मनोरथ रहत से मनोरथ पूर्ण हैत और मात्र भगवती के नाम उच्चारण से अभिष्ट फल का प्राप्ति होइ छै। देवानां जननी सैव ब्रह्मादीनां महात्मनां आदि प्रकृति मूलम सा संसारोपादपस्य वै। बल्कि देवानां जननी जतक देवता छथिन सब का माता छथिन वो आदि शक्ति महामाया। तो कहलकिन किनको उपासना करबाक नहीं है चाहत क्योंकि सब के जैन में भगवती छथिन। अहाँ किनको उपासना नहीं करबाक है, केवल उपासना भगवती का आदि शक्ति महामाया को उपासना करू और वही उपासना से सब देवता प्रसन्न हो जाता। पूर्व में अहाँ श्रवण करने रही जो सीता जी रुक्मिणी जी गोपी सब भगवती का आराधना केलखिन लेकिन प्राप्त भेलखिन सब का अपन अपन इष्ट। अपनो सब भले ही अहाँ के हृदय में इष्ट क्यों रहे कहाँ का अहाँ मानित रहबन किनको, लेकिन अहाँ जगत जननी जगदम्बा का आदि शक्ति महामाया को उपासना करै छियन त प्राप्ति वह हेता जे अहाँ का इष्ट हेता। मूलम मूल में जे छथिन से आदि शक्ति महामाया छथिन, जतिक देवता छथिन। देवानां जननी देवता सबके मूल में भगवती छथिन, जकरा अहाँ जैन में बुझ लियो। अच्छा कोनो छोटका गाछ अपना सब रोपि दै छियै आ वो गाछ छोट रहले, धीरे धीरे वो गाछ नमहर भेले तो ओइ गाछ में जल देबाक नहीं त कतऽ दै छियै? जड़ि में जल दै छियै। जड़ि मुहक जल ओइ गाछ के ठाइरो के प्राप्त भ जाइ छै, ओइ गाछ के पल्लवों को प्राप्त भ जाइ छै, तना शाखा सब के वो प्राप्त होइ छै और वो गाछ अपने पुष्पित पल्लवित भ जाइ छै। जल अहाँ ठाइर पर त नहीं दै छियै, पल्लव पर त नहीं दै छियै, जल दै छियै कतऽ? जड़ि में। त जहिना गाछक जड़ि में जल देला से पूरा गाछ के ओ जल प्राप्ति भ जाइ छै, तहिना देवता के जे जड़ि छथिन वो आदि शक्ति महामाया छथिन। आ जो शक्ति के उपासना करै छियन, जो आदि शक्ति महामाया के आराधना करै छियन त अपने आप सब देवता प्रसन्न भ जाइ छथिन। त कहलखिन लोमश ऋषि जे नामाक्षर उच्चारण से एकटा ब्राह्मण जे रहथिन एक अक्षरी मंत्र को उच्चारण से समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेलखिन। के रहथिन ओ ब्राह्मण? त कौशले सूद जह कश्चिर देव दत्तेति विश्रुतः। कौशल देश में एकटा देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहथिन। ओ ब्राह्मण परम विद्वान, परम धार्मिक, श्रद्धावान ब्राह्मण। उनकर पत्नी जे रहथिन सेहो श्रद्धावती रहथिन और पति पत्नी दोनों के श्रद्धावान श्रद्धावती बने आवश्यकता होइ छै। देखियो जखने दोनों धार्मिक हेथिन तखने पूजा पाठ भी नीक से भ सकैए, दोनों श्रद्धावान हेथिन तखने यज्ञ नीक से भ सकैए। तो दोनों ब्राह्मण देवता और उनका पत्नी बड़ा श्रद्धावान रहथिन। पुत्र नहीं रहे कोनो तो पुत्र उत्पन्न के लिए यज्ञ के आयोजन करे रहथिन और वो यज्ञ में सुहोत्र याज्ञवल्क्य अर्ध बृहस्पति होता, पैल मुनि प्रस्तोता, गोभिल उद्गाता ई सब आयल रहथिन वो यज्ञ का संपादन करे के लिए, पुत्र उत्पन्न के लिए वो यज्ञ का आयोजन कयल गेल रहे। आ जहन वो यज्ञ में आहुति पड़े मंत्र को उच्चारण क क तदास्य स्वरभंगो भूत कृते श्वासे मुहुर्मुहुः देवदत्तश्चकोपाशु गोभिलं प्रत्युवाच। एकटा ऋषि रहथिन जिनका नाम रहे गोभिल। गोभिल मुनि सामवेद के ज्ञाता रहथिन और सामवेद जे ऋचा होइ छै, जे मंत्र होइ छै, ओ जे पढ़ल जाइ छै त गायन क के पढ़ल जाइ छै।
जते संगीत का शास्त्र का कला देखे छिए से सबटा सामवेद से निकलल छै। और सामवेद के जे ब्राह्मण होइ छथिन जौन ओ मंत्र पढ़ै छथिन त लागे छै जे हुनका लग में बिना संगीत के ज्ञान के सामवेद पढ़लो नहीं होइत रहे छै। तो सामवेद के ज्ञाता गोविल मुनि अति वृद्ध रहथिन और अति वृद्ध रहथिन तो ओतेक शक्ति रहे ने जते शक्ति लऽ कऽ वेद मंत्र को उच्चारण करऽ पड़ै छै। वेद मंत्र का उच्चारण करे के लिए श्वास पर पूर्णतः पकड़ हेबाक चाहिए। लेकिन वृद्ध होय के कारण गोविल मुनि जहन सामवेद के गायन करै छलखिन तो स्वर भंगो भूतकृति बीच में हुनकर स्वर भंग भ जाय छलै। स्वर जे भंग भ जाय छलैन तो जे जजमान छलखिन देवदत्त नाम के ब्राह्मण उनका क्रोध आबि गेलै। मूर्खोऽसि मुनि मोख्याद स्वर भंगस्त्वया कृता कामी कर्माणि संजाते पुत्रार्थम यदपश्चमे। और देवदत्त जो ब्राह्मण रहे थे उनका क्रोध एलैन और गोविल मुनि के कहि देलखिन मुनिवर अहाँ मूर्ख छी। अहाँ से अगर मंत्र नहीं ज्ञान होइए तो एहन मंत्र किया गबै छी। हम तो अपन पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ के आयोजन केलहुँ हँ और अहाँ यज्ञ में मंत्र बजै छी और बार-बार अहाँके स्वर भंग भ जाइए। ऐसे तो हमर यज्ञ बेकार भ जायत, हमर यज्ञ पूर्ण नहीं हैत। जो ही मूर्ख कहलखिन गोविल मुनि का तो मुनि महाराज तो वृद्ध अवस्था का कारण दांत नहीं रहन तो सांस बीच में हवा निकलन वही कारण से बेचारा का स्वर्ग भंग हो जाए और हल गेलन। गोविलस्त तदोवाच देवदत्तम सुकोपितः। देवदत्त की बात सुनकर गोविल मुनि का क्रोध है गेलन। अच्छा अहाँ हमर अवस्था नहीं देखे छी जब हम कते वृद्ध छी और तैयो हम अहाँ का पुत्र उत्पन्न करबे के लिए यज्ञ का संपादन करे के लेल और हमरा हम मूर्ख कहै छी। मूर्खस्ते भविता पुत्र सठ शब्द विवर्जिता। देवदत्त जो हम अहाँके श्राप दै छी हमरा अपमान केलहुँ हम मूर्खस्ते भविता पुत्र अहाँके जो पुत्र हैत से हमरा मूर्ख कहै छी न। जो अहाँके जो पुत्र उत्पन्न हैत से महामूर्ख पुत्र उत्पन्न हैत। शठ है तो पुत्र किछ नहीं बुझता पढ़ा कर थक जबन एक अक्षर का ज्ञान उनका नहीं है। अब देवदत्त के जो ही श्राप पड़ले तो महात्मा गोविल का वचन सुनकर देवदत्त कहीं शस्त्रपात हुआ लगे। देवदत्त बार-बार व्यथित भ रहल छथिन जे एहन हमरा मुंह से की निकल गेल। पश्चाताप भ रहल छनि जे हमरा मुंह से की निकल गेल जे हमरा एहन श्राप भेट गेल जे हमरा पुत्र जो उत्पन्न हैत से हमरा ओ पुत्र मूर्ख पुत्र हैत। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वं वरम वेद विदो विदु तथापि ब्राह्मणो मूर्ख सर्वेषां निंदेमहि। हाथ जोड़ के गोविल मुनि के सामने हाथ जोड़ के देवदत्त कहलखिन जे मुनिवर हमर कनिकबे अपराध रहे एतबे अपराध रहा जहाँ सांस ले चलिए हम अहाँ का मूर्ख कह देलहुँ और अहाँ एक तो हम पुत्रहीन छी हमरा पुत्र नहीं है ओहियो में से अहाँ हमरा एहन श्राप दऽ देलहुँ जे पुत्र हैत तो मूर्ख हैत और ई श्राप दऽ कऽ तो हमरा तोड़ि देलहुँ। आब तो हम कतौ के नहीं रहि गेल छी। मूर्ख पुत्र का अपेक्षा अगर हम पुत्रहीने रहितौं तो सरकार वो बेसी नीक रहितै। अब तो हमारा पुत्र हैत आ लोग की कहता है तो ओयो में ब्राह्मण कुल में जो बच्चा उत्पन्न भेले आ वो बच्चा अगर मूर्ख भ गेले तो हमरा से ऐसे पैघ कलंक की भ सकैए। यथा शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशय। और हम तो ब्राह्मण पूजा पाठ करे वाला और हमरा ओइठाम जब हमारे पुत्र मूर्ख भ जाता तो के उनका बजेते पूजा वो तो पूजन योग्य रहिए नहीं देता। हमारे तो कार्य छी दान लेना है आ दान देना है। अब तो हमारे पुत्र मूर्खता तो के हमारा दान देते। देसी वसमानश्च ब्राह्मणो वेदवर्जिता। नहीं वो काल गले जो ब्राह्मण जो मूर्ख भ जाय छथि तो वही ब्राह्मण का कतो वैसी स्थान नहीं देबाक छै। तो वही ब्राह्मण का पूजा पाठ
वो नहीं बैसेबाक चाहिए। बल्कि न जे वेद शास्त्र विहित ब्राह्मण जे रहे छथिन ओई ब्राह्मण के गति महामूर्ख के तुल्य कहल गेलै। नासने पितृकार्येषु देवकार्येषु सद्विजा। कहलखिन जिनका अगर वेद के ज्ञान नहीं छै आ जे ब्राह्मण के वेद के संचित रूप से ज्ञान नहीं छै, पूजा पाठ के ज्ञान नहीं छै, तो उनका कोनो शुभ कर्म में नियुक्त नहीं करवाक चाहिए, उनका पूजा पाठ में नहीं लगेवाक चाहिए, उनका कुल कार्य दो देवाक चाहिए, कृषि कार्य दो देवाक चाहिए। कर्ष कस्तुम द्विजः प्राप्तो, कर्ष कृषि कार्य देवाक चाहिए जो कृषि के काज करे आ वही काज क के अपन जीवन यापन करे। क्या जे वेद विहीन ब्राह्मण छथिन अगर वो पूजा पाठ करेथिन तो बजवा किछ रहते आ बजथिन किछ। आ ई संस्कृतक शब्द होय छै, अगर जेहने शब्द बजबै तेहने अहाँ के फल का प्राप्ति है। हम अहाँ सब पूजा पाठ करै छियै आ पूजा पाठ केलहुँ, पूजा पाठ केला के बाद जे किछ भेल से अपनो पढ़ि लेलहुँ आ पढ़ि लेबाक चाही। तो श्रद्धा भाव से तो चल जाए छे जे मन हुआ से अहाँ पढ़ि लिया, लेकिन जब कोनो संकल्प क के अनुष्ठान करै छी आ तहन जे चाहबै जे नहीं जे संस्कृत के ग्रंथ छै, दुर्गा सप्तशती छै, अपने पढ़ि लिया पंडित जी के बजेबाक कोन काज, तो तहन ओहि में दोष छै। किया जे अहाँ पहले शुद्ध शुद्ध पढ़ै छियै कि नहीं पढ़ै छियै, अहाँ के शुद्ध शुद्ध पढ़ऽ अबैये कि नहीं पढ़ऽ अबैये। बिना शुद्ध शुद्ध पढ़ने जेहन अहाँ का मुंह से शब्द निकलत वही अनुसार अर्थ निकलते आ वही अनुसार अहाँ का फल भेटत। हालांकि देखे छै नासने पित्त कार्येषु देव कार्य में तो पूजा पाठ चल जाय छै, कनी शब्दक महत्व नहीं रहल, भाव से जे छै बुझ जाय छथिन भगवान भगवती जे अच्छा ई हमरा एहि द्वारे बजा रहल छै, पूजा कर रहल छै। लेकिन पितृ कार्य में तो कदापि कदापि कहलखिन जय ब्राह्मण के ज्ञान नहीं छन हुनका नहीं बैसा के पितृ श्राद्ध और प्रतिकर्म करबाक चाहिए। बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुछ चटेन वही। अगर अहाँ का विप्र नहीं भेट रहल छथि, योग्य ब्राह्मण नहीं भेट रहल छथि, तो कहलखिन अगर श्राद्ध कर्म करबाक अछि तो कुशा के चट बना के ब्राह्मण नियुक्त क के कर्म करी। लेकिन अधम ब्राह्मण से मूर्ख ब्राह्मण से वो कर्म नहीं करेबाक चाहिए। न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन। ब्राह्मण कबाम कहलखिन पुष्प चट निर्माण क लेबाक चाहिए, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण से श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करेबाक चाहिए। दानो कहलखिन जे ब्राह्मण के काज होय छै दान लेनाइ, लेकिन दान लेनाइ किनकर काज छै जिनका अंदर पात्रता होय, जिनका अंदर योग्यता होय। अच्छा अहाँ तो दान दो दिए उनका आ वही दान के लऽ कऽ ओ सुकारी में नहीं लगेला, वो धर्म कार्य में नहीं लगेला, अपन परिवार के पालन पोषण में नहीं लगा कर आ सायंकालीन कतौ पहुँच गला आ जे नहीं पीबाक चाही सएह सब ओहि धन से कऽ रहल छथि। जे अहाँ दान देलिए हैं तो वो पापक भागी वो तो छथिन, लेकिन अहू ओहि संग में पापक भागी बनब। आहारादधिकं चान्नं न दातव्य पंडिते दाता नरकमाप्नोति गृहीता तु विशेषतः। बल्कि अगर एहन ब्राह्मण का दान देव पड़े तो आहारा दधिकम चान्नम केवल आहार मात्र अन्न देबाक चाहिए ओकरा जते में हुनकर भोजन भ जाय। आइ काल्हि तऽ जे मम्मी वाला सब होबै छथिन तो देखियो भिक्षा और भीख में बड़ा अंतर होइ छै। भिक्षा मांगे छलखिन पहिने ब्राह्मण सब तऽ 4टा घर में बात ओइसे जते भेटलैन ओइसे अपन जीवन जे दिन राति यापन करबाक रहै बितेबाक रहै बितबै छलखिन। आ भीख मांगल जाइ छै गामे के गाम जते भेले एकत्र केले ता बाद में ओइ धर्म में जे करबाक रहै छै से। त आइ त एनो दोसरो धर्म वाला भीख मांगे ल अबै छथिन, गेरुआ वस्त्र मलकल वस्त्र धारण क लेलथि आ आबि गेलथि भीख मांगे ल। लोग में ता पता लगतै जे मुंह से भवक आबि रहल छै। तो दानो अगर करी तो सुपात्र के देख के दान करबाक चाहिए जे हम किनका की दऽ रहल छियै।
कल के दाता नरकम मापनोति ग्रहीता तो विशेषता अगर अहाँ दान के लिए वही दान कर दे रहा चाहे रुपया द्रव्य रहे चाहे अन्न रहे जे रहे अगर ओकर सार्थक प्रयोग नहीं करे तो निरर्थक प्रयोग में गेल अधर्म पर वो खर्चा गेलखिन पापी को ओई धन लोग अगर कतो पाप युक्त कार्य कला तो दाता नरकम मापनोति दाता का नरक प्राप्ति हो जाए छे ओई द्वारे यथाशक्ति जे दान करी से देख के दान करबाक चाहिए तो कल के मूर्ख ब्राह्मण कोनो भी अवस्था में कुछ नहीं छथि अगर उनका से पूजा पाठ करेबै उनका से श्राद्ध करेबै तो न जाने कतो जे निकलवा कते और निकलते भ तो शब्द का अर्थ का अनर्थ हेते हमरा गुरुजी लग एकटा सेठ होय छलखिन पूजा पाठ करबै के लेल तब विद्यार्थी सब उनकर पूजा पाठ करे छलखिन जे जब करबाक रहे छले जे किछ होय छले एक बेर सेठ एलखिन आ सत्य बात बता रहा छी एक बेर सेठ एलखिन कहलखिन गुरुजी हमर पत्नी के तबियत बहुत ज्यादा खराब छै बहुत ज्यादा अस्वस्थ रही छथिन तो कोनो पूजा पाठ करवा दियो या कह दियो अन्य तो कोनो एहन बताओ जे हम ही कऽ ली तो गुरुजी के सामने नवरात्र होने वाला रहे दुर्गा पूजा होने वाला गुरुजी कहलखिन जे छै एकटा काज करू जे सामने दुर्गा पूजा होवे छै एकटा मंत्र दै छी ओइ मंत्र से संपुटित पाठ करा लियो दुर्गा सप्तशती के 9 दिन कोनो ब्राह्मण के विद्यालय से ल जाओ और नीक से सुंदर पूर्वक अहाँ का कऽ देतै तो पाठ तो सेठ जी कहलखिन गुरुजी दुर्गा पाठ तो हमहु कऽ लै छी तो गुरुजी कहलखिन ठीक छै एहि से उत्तम की बात होइ छै स्वयं करी तो और उत्तम बात कहलखिन ठीक छै अहाँ करी तो अहीं करिय लेकिन ई संपुटित करवा के तो गुरुजी मंत्र लिख के दऽ दिअ हम ओकरा याद कऽ लेबै और यथासंभव 3 घंटा के बदला 4 घंटा 5 घंटा लग जेते प्रथम मध्यम चरित्र प्रातः काल आप उत्तम चरित्र हम अपन सायं काल कऽ लेब दिन भर फलाहार में रहब गुरुजी कहबो केलखिन जे किछ दक्षिणा देबै नहीं बटुक सबका इनका से करा लिया तो नहीं गुरुजी हम अपने कऽ लेब गुरुजी कहलखिन ठीक छै बेस तो मंत्र देल गेलै जे कवच में मंत्र होइ छै गोत्र इंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी तो भार्या के रक्षा करेबाक रहै स्वस्थ उनका करबाक रहै अस्वस्थ रहथिन तै मंत्र देलखिन पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी मंत्र लिखो के देलखिन आ वो मंत्र याद केलैथ दुर्गा पूजा एले अपन पाठो पुट केलखिन ठीक 1.5-2 महीना के बाद दीपावली के बाद फिर गुरुजी लगबैलखिन हाल समाचार भेल गुरुजी पूछलखिन अच्छा कहू श्रीमती जी अहाँ का स्वस्थ छथिन तो कहलखिन ओ तो स्वर्ग चलि गेलखिन देहावसान भ गेलै गुरुजी कहलखिन कोनो बात नहीं एतऽ तऽ जे होबै छै मृत्युलोक में सबके एक दिन जाय पड़ै छै तो समय पूरा भ गेलै चलि गेलखिन हुनकर आत्मा का शांति होय बात चलैत रहे तहिना चलैत चलैत गुरुजी फिर पूछ देलखिन अच्छा अहाँ हुनका लग पाठ नहीं करेलियै कि हुनकर तबियत स्वस्थ नहीं भेलनि कि तो गुरुजी हम ही हुनका लग पाठ केने रहियै तैयो ओहिसँ हमरा कोनो फायदा नहीं भेल गुरुजी कहलखिन पाठ केने छलियै संपुटित पाठ केने रहियै तो हाँ संपुटित पाठ केने रहियै तो हम जे मंत्र देने रही तही मंत्र से हाँ हाँ गुरुजी वही मंत्र से गोत्र इंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्षे चंडिके पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्याम भक्षतु भैरवी गुरुजी कहलखिन फिर से कहियो तो अंतिम बला ले तो पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्याम भक्षतु भैरवी कहलखिन हाँ तो रक्षतु और भक्षतु में कोनो अंतर नहीं बुझाइए वो तो 1.5 महीना बाद ही भेल हमरा तो जते जल्दी भैरवी के कहलिए भार्याम भक्षतु भैरवी वो तो बीचो में भ सकै छलै त जे रक्षतु के बदला जे भक्षतु कहबन तई त हेबे करते तो कहि के तात्पर्य जे हम अपने क लेब अहाँ के जे नित्य क्रिया का पूजा छै ओ अहाँ क लिय ई चलते लेकिन जे अहाँ का अनुष्ठान अछि जे अहाँ मनोरथ ल क संकल्प ल क करबै तई में त कोनो विद्वान ब्राह्मणे के बजा क हुनके से संपादन करबाक चाही ओइ काल में
देखबाक नहीं चाहिए जे हम अपने कोले मगर अहाँ विद्वान छी ओहे के सामर्थ्यवान छी ज्ञान अछि जे कह सकी तहन तऽ कोनो बात नहीं। अब ई सब बात देवदत्त जे छथिन ओहि गोविल ब्राह्मण के कहलखिन जे अहाँ एक तो पुत्र नहीं रहे, पुत्रहीन रही, ऊपर से श्राप दऽ देलहुँ जे 60 पुत्र हुए, ऐसे नीक तो पुत्रहीने रहिते। ब्राह्मण कुल में छी, बच्चा जन्म लेला मूर्ख भऽ जायत तो लोग की कहत, समाज की कहत जे देवदत्त अपने तो बड़का विद्वान भेलथि लेकिन हिनकर पुत्र जे भेलखिन से एक नंबर के 60 भेलखिन, महामूर्ख भेलखिन। इत्युक्ता देवदत्तस्तु पतितस्तस्य पादयो स्तुवन्दिं निजत्यर्थं कृपणा शास्त्रलोचना। देवदत्त कहने लगलखिन, एक शास्त्रोपात हुआ लगले। गोविल मुनि के चरण पकड़ लेलखिन, सरकार हमरा ऊपर कृपा करू, हम तो दीन हृदय छी, एहि अवस्था में आबि कऽ यज्ञ के आयोजन केलहुँ, कम से कम एहि श्राप के जे छै अहाँ वापस ल लिअ और हमरा ऊपर कृपा करू, हम मूर्ख पुत्र नहीं चाहै छी। आ मुनि तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। संत जे होइ छथिन क्रोधो होवे देरी नहीं होइ छनि और संत का प्रसन्नो होइत देरी नहीं होइ छै। लेकिन एकटा बात ध्यान रखबै, संत के जो क्रोध आवे छै तो वो जिनका ऊपर आवे छै उनकर कल्याण होइते टा छै। संत के क्रोध कखनो अनिष्ट कारक नहीं होइ छै। संत के क्रोध कखनो ओहि व्यक्ति के लेल खराब नहीं होइ छै। संत का क्रोध जखन होइ छै भले ही तत्क्षण कष्ट भेटे लेकिन वो क्रोध मंगल कारक होइ छै। जिनका जिनका संत श्राप देने हथिन उनका उनका भगवान का दर्शन और भगवती के कृपा भेल हेतनि उनका ऊपर। गोविल मुनि प्रसन्न भऽ गेलखिन, दीनहीन देख कऽ देवदत्त के जे देखलखिन प्रसन्न भऽ गेलखिन। दयावान गोविल स्वाहा देवदत्तं सुदुःखितं मूर्खो भूत्वा सुतस्ते वै विद्वानपि भविष्यति। वो संत गोविल मुनि जे जिनका हृदय में करुणा और दया का भरल भंडार रहन, वो जे अत्यंत दुखित देवदत्त के देखलखिन, कहलखिन देवदत्त चिंता नहीं करू, अहाँ का पुत्र हेतैत, मूर्ख जरूर हेता लेकिन विद्वान अपि भविष्यति। और भविष्य में जाकर जब वह पुत्र अहाँ का होई था तो परम विद्वान भऽ जेता, आशीर्वाद दै छी। लेकिन हमर श्राप जरूर लागल तो हेता भार्या रूपवती सती। समय बीतल, समय जब बीते छै धीरे धीरे जब समय बीतल तो उनकर पत्नी जे रोहिणी नाम रहन, रोहिणी के समान सुलक्षण वाली उनकर पत्नी रहती। यथा समय जगदम्बा के कृपा से गर्भ का धारण केलखिन। असोस्मे सुस्रवे पुत्रम रोहिणी रोहिणीते। रोहिणी जहन गर्भ का धारण करै छथिन और समय जहन बीतैया जहन पूर्ण समय होइ छै तो रोहिणी नक्षत्र में शुभ दिन रोहिणी एकटा पुत्र के जन्म देलखिन। देवदत्त अपन पुत्र के देख कर बड़ा आनंद का प्राप्त करें। तुरंत शुभ मुहूर्त में नवजात का देख कर शिशु के जात कर्म संस्कार बदल थी। पुत्र दर्शन कर उनकर समय के बाद नामकरण सेहो राखल गेल। नामकरण कयल गेल पुत्र का और वो पुत्र के नाम राखल गेल उतथ्य। शौचाष्टमे तथा वर्षे शुभे वै शुभवासरे तस्योपनयनम कर्म चकार विधिवत पिता। अजानो बच्चा धीरे धीरे उनकर उम्र बढ़ै छै। अजानो 8म वर्ष में प्रवेश करै छथिन तो शुभ दिन और शुभ वेला में शुभ हुनकर जे छै मुहूर्त निकालि कऽ देवदत्त अपन पुत्र का उतथ्य का विधिवत उपनयन संस्कार करेलखिन। यज्ञोपवीत संस्कार भेलै। आचार्य जे वेद पढ़बै छथिन से हुनका वेद पढ़बऽ लगलखिन। वेद आरंभ काल में कहै छलखिन बौआ कहियो ओम तो बौआ कहै छलखिन भोम, कहियो बौआ क तो बौआ कहै छलखिन फ। एक ऋषि के श्राप लागल रहे जहाँ का जे पुत्र हेता वो महामूर्ख हेता। आगू जे कनी दूटा अक्षर का शब्द कहि दै छलखिन तो बौआ चुपचाप रहै छलखिन, कियाकि हुनका बजले नहीं होइ छलै दूटा अक्षर वाला एकटा शब्द।
और पिता अनेक प्रकार से जतन करे। पिता बड़का यज्ञ के आयोजन कर पुत्र के प्राप्ति के रहती। न जाने कगर कगर को मिला के लेकिन कुन जगह गेला जे हमर पुत्र कम से कम हमरा एते नहीं तो किछ ज्ञान के जरूर प्राप्ति कर ले, परंतु वो पुत्र मूर्ख एकदम सठ जगह करल निरंतर वेदाभ्यास करायल गेले। अते कभी कभी बच्चा का बुद्धि तीव्र नहीं होय, अल्प बुद्धि होय छे तो माँ पिता की इच्छा रही है जो बच्चा को न पढ़ाए, एक टा ने दूटा ने तीनटा मास्टर का छठा मास्टर का लगा दी छथिन जो बच्चा कोना तरह से पढ़ ले। लेकिन पढ़ती का बच्चा तो माँ पिता या मास्टर का पढ़ती ने तो ये बच्चा का बुद्धि कते तेज से ते हिसाब से बच्चा पढ़े छथिन। आ ओइ के बाद की छे जगदम्बा के कृपा से होय छे जे भाग्य से हो साथ देले, लेकिन पढ़ते धीरे धीरे 8 वर्ष से बच्चा 12 वर्ष तो हो गई। लेकिन ओरा मन के जे कर्तव्य से प्रातः काल उठने संध्या वंदन इत्यादि करने, गायत्री के जप करने, गायत्री का महिमा अपना सब विस्तार से अंतिम दिन श्रवण करब। संध्या वंदन की होय छे, गायत्री की होय छे, कोना जप करबाक चाही, कते जप केला से की फल के प्राप्ति होय छे। तो ब्राह्मण की कर्तव्य होय गायत्री के जप केना, संध्या वंदन केने, लेकिन उनका तो एकटा मंत्र नहीं आवे छे तो कोना जप करता। न संध्या वंदन कल होय। अब पिताजी जे देखे छे लेकिन उनका दिन उनका तरफ कबूल अप्रसन्न हो जाय छे, कतो जाय छे लेकिन उनका पिताजी तो लोग उनकर मजाक उड़ाबै छे, लोग उनकर जे बारे में उपहास बोले जे देखियो माता पिता कते विद्वान छथिन ज्ञानवान छथिन लेकिन पुत्र जे भेलखिन से इनका महामूर्ख भेलखिन। अच्छा समाज के जे लोग होय छथिन न वो अवसर के तलाश में रहै छथिन जे कखन अवसर भेटा और इनका किछ सुनायल जाय, किछ व्यंजन कैल जाय कि ओ बढ़ैत जे बहुत ऊपर चल जेता, खूब उनका संपत्ति भ जेते ना, बीच में कतो लड़खड़ा गेलखिन त कहल कते कई वाला भेटलत माने आप सुन केन होय छै। तो समाज से कही त लगले संग देत आ लगले टांग पुदीर के खींच देत। तो हुनकर विद्वान पहले की हेतै यत्र तत्र पूजा पाठ करबे ले जाय आ लोक अनाप शनाप कहै छले अपने तो पूजा पाठ क के खूब लोक जाय छै लेकिन पुत्र एहन भेल कि जे एकटा अक्षर नहीं आबै छै। आ वो पुत्र निकलै छलखिन त समाजक लोग हुनको खूब मजाक करबै छलखिन, खूब उपहास जे अहाँ के पिता एतेक विद्वान अहाँ एकटा अक्षर नहीं अबैया। अच्छा बच्चा कमजोर रहा तो ओकरा कखनो उपहास नहीं उड़ेबाक छै। अगर बच्चा अल्पज्ञ अछि तो कम से कम माता पिता के तो जरूर उनकर हौसला देबाक चाही जे कोनो बात नहीं। आई काल्हि के ई स्थिति भ गेलै बच्चा के वजन से बच्चा के बेसी वजन के किताब के रहै छै। जते शिक्षा के व्यवस्था चले पहले सरलता से कठिनता के तरफ, जे पहले सरल चीज सिखायल जाए आ ओइ के बाद कठिन। आब देखबै बच्चा जन्म ले छै ओ केटा त जी होय छै, यूकेजी केकेजी एलकेजी आ ओइ जी से बच्चा के निकलऽ पड़ै छै। आ तहन देखबै बच्चा के एतेटा बस्ता ओ पीठ पर में लटकल ओ बड़का बस्ता और बच्चा एकदम लटकल रहल। बच्चा अपन जान के देखत कि ओइ बस्ता के जान के देखते आ तै के बाद ओइ घर के जे माताजी रहै छथिन ओ बच्चा के माँ हुनकर बड़ा कामना रहै छै जे हमर बच्चा के 90% से कम नहीं हेबाक चाही। नंबरक त एहन प्रतिस्पर्धा भ गेलै हँ जे ओही पर में जोर देने रहलै बच्चा के नंबर नहीं कमेबाक चाही। नंबर से ज्ञान नहीं बढ़ सकैए। हाँ कतो पद के प्राप्ति जरूर नंबर से होय छै लेकिन ज्ञान नहीं नंबर से बढ़ सकै छै। ज्ञान और अंक में बड़ा फर्क होय छै। तो वो माता पिता जे रहथिन से हो ओइ तथ्य के खूब कोशिश लेकिन खूब उपहास होय छै लेकिन कहलखिन ऐसे नीक त अंधो वरस तथा पंगुर न मूर्खस्तु वरसुतः। ऐसे नीक त आन्हर पुत्र भ जैते लेकिन हमर पुत्र विद्वान होते। ऐसे पुत्र हमर लांगड़ भ जैते पैर हाथ नहीं रहते लेकिन पुत्र विद्वान होते।
आई त मूर्ख पुत्र भ गेलै था एहि पुत्र के लऽ कऽ हम की करब। और बार बार जहन माता पिता का मुख से ओ उतथ्य ई बात सुनै छलखिन तो उतथ्य का जे भोजन करे छलथि से ओ भोजन का टुकड़ा एहि कंठ से नीचा नहीं उतरै छलनि। करता कि भाई शक्ति नहीं छथि जेना तेना समय बितेलथि आ जहन ज्ञान भेलनि जहन अपन शरीर हाथ पैर नीक से काज करऽ लगलनि तऽ एक दिन पुत्र अपन ओ माता पिता के छोड़ कऽ आ ओहि घर के ओहि गांव के छोड़ कऽ चलि गेलथि गंगा जी के तट पर। गंगा तीरे सुवस्थाने कृत्वोट जनमनोत्तम। और गंगा के तट पर में जाकर एकटा सुंदर पर्णकुटी अपना ले एकटा घर बनेलथि आ ओहि घर पर में बैस कऽ ओहिठाम रहऽ लगला। कंद मूल फल जे भेटल ओ एकत्र करैत भोजन करैत आ जल में गंगा जी के जल पान करैत। इससे ज्यादा कौन नहीं सकै छलखिन किछु, या एक अक्षर के ज्ञान तो रहै नहीं। एक दिन ओ तथ्य सोचलथि जे ज्ञान नहीं है हमरा, हम किछु पढ़ि नहीं सकै छी, हम ककरो किछु पढ़ा नहीं सकै छी, पूजा पाठ नहीं कऽ सकै छी, परंतु एकटा काज तऽ कऽ सकै छी, एहि के बाद हम असत्य नहीं बाजब, केवल सत्य के धारण करब। न वेदाध्ययनम किंचित् जानाति न जपं तथा ध्यानं न देवतानां च न चैवाराधनं तथा। अरे जहन हमरा ज्ञान रहतन न हम कोनो देवता के ध्यान करबै। हम तो वेद का ध्यान ही नहीं कर सकलहुँ, हमरा तो वेद का वो नहीं पता है तो हम किनकर आराधना करबै, हम किनकर पूजा पाठ करबै। तो हम तो किनको आराधना पूजा पाठ नहीं कर सकै छियै, नहीं हम मंत्र जप कर सकै छी, नहीं हम गायत्री का ध्यान कर सकै छियै, नहीं हमरा शौच विधि पता है, नहीं हमरा स्नान विधि पता है, नहीं आचमन करी वो हमरा पता है, तो सबटा का विधि छै। जतेक इच्छे स्नान छे शौच से शौचाचारों पर अपना सब अंतिम दिन श्रवण करब, स्नान विधि पर श्रवण करब, सबटा का विधि बतायल गेल छै। हम अहाँ आचमन करै छियै तो चरणामृतो लेलहुँ, आचमन केलहुँ तो लेलहुँ आ जोर से सुरैक लेलियै। सुर के जे आवाज अबै छै ई आवाज नहीं अयबाक चाही। कतेक के देखबै जे एना कऽ कऽ आचमन करतै सब आंगुर लगा कऽ ओ सुरातुल्य भ जाइ छै। आचमन हेबाक चाही जे इहो होटल इहो आंगुर हटल आ जहन करबै तो सबका अपन अपन विधि छै जे के कतेक जल पीबी। ब्राह्मण के छै जे ओ जल हृदय तक जेबाक चाही, अज्ञान के छै जे ओ जल कंठ से नीचा जेबाक चाही। अच्छा जल लेलियै आ केवल ठोर में लगा लै छियै आ चुचू कऽ लै छियै, आचमन भऽ गेल, ओ आचमन नहीं भेलै। एतेक जल हेबाक चाही जे कंठ से नीचा उतर के हृदय तक जेबाक चाही आ ओ सुर कऽ के नहीं, सुर कऽ के के पीबै छथिन। ककरा देखैत हेबै रास्ता में, देखैत हेबै जंगल झाड़ में सुर कऽ के जैसे पीने जाइ छथिन, तो वो हुनकर सबके काज छियै। अपन सबके काज छियै से बस चुपचाप लेलहुँ, आवाज नहीं भेलै आ जल के ग्रहण केलहुँ। तो कहलखिन हमरा तऽ आचमनो विधि नहीं अबै अछि। स्नानं च सुदवत्पत्रं गंगायां प्रवर्जितं सिद्धं ब्रूते स्थितस्तत्र नामृतं वदते पुनः। कहलखिन कोनो बात नहीं कोनो ध्यान करब, नहीं पूजा पाठ, नहीं स्नान विधि, कोनो नहीं, केवल सत्य के धारण करब। आई के बाद केवल सत्य बाजब, असत्य नहीं बाजब अपना मुँह से। और वही गंगा जी के तट पर रहैत सत्य के धारण करैत एहन हुनकर प्रतिष्ठा भ गेलनि जे चारों तरफ हुनकर सत्य संभाषण से लोग प्रसन्न भेलखिन अगल बगल गाँव में। और कहलखिन जे केवल सत्यता बजै छथि तो लोग हुनकर नाम सत्य तपा राखि देलखिन। कहलखिन सब हुनकर नाम कहलखिन केवल सत्य बजै छथि तो कुतथ्य से हुनकर नाम भ गेलनि सत्य तपा। कदा मे मरणं भावि दुःखं जीवामि कानने जीवितं धिक मूर्खस्य तरसा मरण ध्रुवम्। कहलखिन जे लोग सत्य तपा तऽ हमर नाम राखि देलथि, ऐसे हमरा प्रतिष्ठा तऽ भेल जे हम सत्य बजै छी, परंतु ई जीवन खत्म भ जेतै, एहि जीवन से हमरा मृत्यु प्राप्त भ जेतै और पुनः हमरा शरीर भेटतै जिसमें हम वेदा ध्यान करितौं और हम भगवती के आराधना करितियनि, हुनकर पूजा पाठ करितियनि। ई मूर्ख बोलि के तऽ एहि जीवन से नीक तऽ धिक्कार है जे हम मरि जैतौं।
आप तो शीघ्र कते जल्दी हमरा वो धाम का प्राप्ति भ जेता। लेकिन हम मुड़ किया भेलो वो कारण हम जाने नहीं रहल छी, अपन जीवन अहिना व्यर्थ बता रहल छी। यथा बंध्या स्वरूपा च यथा निष्फलो ध्रुव अदुक्त दोहाधीनुश्च तथा हम निष्फल कृता। देखियो जे समाज छे एकता जिनका संतान नहीं होय छै लोग हुनको नहीं जीवन दै छै, जिनका पुत्री भ गेलै पुत्र नहीं भ गेलै हुनको न जाने लोग की कहि दै छै। हम तो परसों कहलो जब पुत्र से गति नास्ति शायद इनको लागल इतनी बात जे बात नहीं हो सके छे। तो गति का केवल एकटा साधन पुत्र नहीं छे जे पुत्रे का गति का प्राप्ति हो सके है। जगर पुत्र नहीं है तो हमरा गति नहीं भेटत ई बात नहीं छे, गति भेटत। एहि कल्प में सुन रहल छे जन्मेजय जी देवी भागवत कथा का श्रवण केलखिन तब परीक्षित जी का गति का प्राप्ति भेलैन। दूसरे कल्प का कथा श्रीमद् भागवत के जे छैन ओहि में परीक्षित जी के त कियो कथा नहीं सुनलखिन, अपने कथा सुन के मोक्ष का प्राप्ति भ गेलखिन। तो मोक्ष का गति का केवल साधन मात्र साधन एकटा पुत्र नहीं भ सकैया, बहुतो साधन छे तेमा एकटा साधन पुत्र सेहो छथिन। तो सत्य तपाज रहथिन वो कहलखिन जे हम उत्तम कुल में जन्म तो न लेलौ, हमर शरीरो सुंदर है, हम अपनो देखे में सुंदर छी, सत्य के धारण करे छी, लेकिन अगर हमरा विद्या नहीं है तो हम अपन माता पिता लग नहीं रहे छी। हम गंगा के तट पर असवरे न रहल छी, हम वेद को उपासना नहीं कर सके छियै, त एहन शरीर प्राप्त भ के कोन फायदा कोन लाभ। यथा बंध्या स्वरूपा च जना कहल के जे रूपवती स्त्री खूब सुंदर हो छथिन, लेकिन अगर उनका संतान नहीं हो छै तो उनकर सुंदरता का कोनो लाभ नहीं हो। लोग उनका ओई दृष्टि से नहीं देखे छथिन जेहन स्थान उनका भेटबाक चाहिए वो स्थान उनका नहीं भेटे छै, और अपना घरे में नहीं भेटे छै। समाज के तो दूर के बात, घरे में उनकर पति उनकर सास ससुर उनका वो स्थान नहीं दी छथिन। यथा निष्फलो ध्रुव। अच्छा आम का गाछ बड़ा सुंदर छे, खूब पल्लवित पुष्पवित छे, लेकिन वो गाछ में से जो फल नहीं हेते लोग 1 साल 2 साल 3 साल प्रतीक्षा करथिन, आ जो वो आम नहीं फड़ते तो कहथिन जे ए गाछ के काटि दै छी हम दोसर गाछ लगा देबै। तो गाछक सुंदरता तखने छै जखन ओइ गाछ से फल हेतै। अदुक्त दोहाधीनुश्च कहलखिन युवती गाय छथिन जे जिनकर पहिलुके बेर बच्चा भेलैन, छोट छोट सींग छोट छोट खूर देखे में बड़ा सुंदर, लेकिन ओई गाय के दूधे नहीं होय छैन, तो वो छोट खूर आ छोट सींग के सुंदरता लोक की हेतै। अदुक्त दुग्ध दोहास जब गाय का दूध नहीं होय तो ओई गाय का खूर आ सींग लोक कोनो लाभ नहीं छै, ओकर गाय का सुंदरता का लोक कोनो लाभ नहीं। नीति में श्लोक छथिन छैनो नीति के श्लोक रूपयो वन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। बड़का कुल में के जन्म भ गेल, अजय कुल के प्रतिष्ठा एकटा गाम ने जिला में ने अनेको जिला में छै, एतेक बड़का कुल में अहाँ के जन्म भ गेल। रूपयो वन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में जन्म आ रुपया संपत्ति जखने विशाल कुल में जन्म भेल त संपत्ति के कोनो अभावे नहीं है, खूब संपत्ति है अहाँ के, परंतु विद्याहीन न शोभन्ते। जो विद्या नहीं है अहाँ के, जो अहाँ के ज्ञान नहीं है तो निर्गंधा किंसुका। रास्ता में जाइत रहबै देखबै दू गाछ लागल छै, मार्ग के दुनू कात ललका ललका फूल छै, खूब वो फूल जगे छै, दूर से देखे में तो फूल बड़ सुंदर लागे छै, लेकिन ओइ फूल में कोनो गंध नहीं होय छै, कोनो सुगंध नहीं होय छै। तो फूल एना झरत रहल, ओइ पर में गाड़ी घोड़ा चलत रहले, ने ओ फूल भगवान के पूजा में एलै आ ने ओ भगवान ओ फूल सुगंध में इत्र भोनी होय छै, निर्गंधा किंसुका। तो बिना विद्या का बिना ज्ञान का इस समाज में प्रतिष्ठा नहीं भेटी है।
वो सत्य तपा कहलखिन जे हमर सुंदरता लोक की हम जे सत्य बजै छी तो ओइसे हमरा की लाभ है। हम बड़का पिता का विद्वान पिता का पुत्र भेलिए तैसे हमरा की लाभ, कियाकि हमर शरीर खत्म भ जाए। कि मन्यो निंदामि हम दीनम नूनम करे मम दे कृशम। लेकिन कहलखिन किनका दोष दिए कि समय का दोष छिए या काल का दोष छिए, ई किनका दोष दिए या हमर पूर्व जन्म कृत कर्म कैल छी तकर दोष छिए। किनका दोष देबै लागे ये पिछला जन्म हम पुस्तक लिख कर किनको प्रदान दान नहीं केलिए ताई हम ज्ञान से वंचित रह गेलौं। पूर्व जन्म हम विद्या का दान नहीं केलौं, किनको हम अध्ययन नहीं करबेलिए ताई एहि बेर हम मूर्ख भ गेलौं। कहलखिन जे हमरा प्रारब्ध में लागे ये पूर्व जन्म के कोनो न कोनो कर्म अछि, कियाकि एहि जन्म त हम जन्मे से मूर्ख छी। नितीर्थ केलौं, नि तप केलौं, नि धर्म केलौं, किछ नहीं केलौं। लागे नि साधु के सेवा केलौं, पूर्व जन्म हम किछ नहीं केलौं ताई लागे एहि जन्म हमरा एहन दुर्बुद्धि या मूर्ख भ क उत्पन्न भेलौं। ओ सत्य तपा दिन रात तर्क और वितर्क में लागल रहै छलै। एतेक तर्क वितर्क में लागल रहै छलै जे कखनो मोन होइ छलै जे प्राण के परित्याग क ली। एवं सितस्य तु वने विमलोदकं वै वर्षाणि तत्र नव पंचगतानि कामम्। ओई गंगा जी के तट पर में वर्षाणि तत्र नव पंचगतानि कामम्। नव पंच 5 वर्ष यानी 14 वर्ष तक ओई गंगा जी के तट पर में वही पर्णकुटी में सत्य तपा बिता लेलखिन, बिना जप केने, बिना आराधना केने, बिना संध्या केने, बिना भजन केने। बस केवल एकटा चीज जे सत्य के धारण केलखिन। तत्रैकदा तो मृगयाम रममान एव प्राप्तो निषाद निष्ठो धृतचापवान। एक दिन वही गंगा जी के तट पर में एकटा निषाद किरात कहियो जे जंगली स्वर के शिकार करै छथिन, अजे जंगली सुगर के शिकार क क अनलथि आ ओही से अपन परिवार के पालन पोषण केलथि। से एकटा किरात धनुषवान लेने वही जंगल में प्रवेश गेलखिन, जिनकर शरीर यमराज के समान रहनि। हुनकर आँखि कान देखे के लागल जे ई पशु के वध करे वाला छथिन। ओ किरात अपन धनुषवान लग एकटा जंगली सुगर के देखलखिन और देखलखिन जे ई सुगर बड़ा सुंदर अछि, बड़ा शिष्ट शरीर वाला छै, एकरा जे मारब त लागे 5-10 दिन तक अपन परिवार का भरण पोषण चलत रहत। लक्ष्य केलथि ओकरा ऊपर में ओ किरात बाण छोड़ देलखिन। जंगली सुगर को बाण लगले त लेकिन ओ बाण से मृत्यु नहीं भेलै, घायल भ गेलखिन ओ जंगली सुगर। और जंगली सुगर जब घायल भेलखिन तो घायल उनका रक्त खिस रहल छनि और भागल भागल वो जंगली सुगर वही सत्य तपा का आश्रम में पहुंच गेलखिन। आ मुनि जहन वही सत्य तपा के देखलखिन, सत्य तपा जहन सुगर के देखलखिन तो सुगर जे डर से थर-थर कांपै छलखिन तो सुगर के मुंह से ऐ नहीं निकलले, केवल ऐ निकले, अनुस्वार छैयो नहीं ऐठम। विकम्पमानोर विराद्रदो यदा जगामा श्रवणमण्डलं वै कुलस्तदातीव दयाद्रभावं प्राप्तो मुनिस्तत्र समीक्षदीनम्। वो सुगर बाण से लखपत घायल भेल, कोई आश्रम में जाकर और सुगर का मुंह हिले चले, डर से थर-थर ऐ उच्चारण निकले चले और वो ऐ जो उच्चारण भेले सत्य तपा वो ऐ के पकड़ गेल। मुझे देखलखिन जे सुगर ऐ निकले छे, सत्य तपा का डर भेले और सत्य तपा से ओ ऐ करे लगलखिन और हुनकर उच्चारण करे लगलखिन और जे एकाक्षरी छथिन से भगवती के बीज मंत्र छथिन। और इस सरस्वती के बीज मंत्र से एकाक्षरी ऐ, लेकिन अनुस्वार रहित, अनुस्वार छै ने आ मात्र ऐकार ओ ऐ के धारण क लेलखिन और ओही ऐ के जप केला से भगवती प्रसन्न भ जाय छथिन। जगदम्बा वही ऐ परमा आदि शक्ति महामाया उनका प्रसन्न भेलखिन। देखियो कखन किनका ऊपर में भगवान प्रसन्न भ जथिन किछ कहि नहीं सकै छी।
तखन किनका परम भगवती वृषण मौजथिन किनकर आराधना से किछ कहि नहीं सकै छी। पहले अपना सब कथा सुनबे जे सखी गेलखिन फुलवारी त हुनका भगवान के दर्शन भ गेलखिन, घूमै ले गेल रहथिन त एकर मतलब ने जब अपनो सब घूमै ले चलि जेबै त अपनो सब के भगवान दर्शन भ जेतै। इले मिथम किछ नहीं छै, एखनो कलियुग में बहुतो भक्त के भगवती दर्शन देने छथिन, भगवान दर्शन देने छथिन। भक्तमाल जहन अपन ग्रंथ के पढ़बै तखन अहाँके पता लागत किनका किनका भगवान दर्शन देने छथिन, किनका किनका भगवती दर्शन देलखिन। एकटा सदन कसाई छलखिन, भक्तमाल के कथा कहै छी हम अहाँके। वो जो कसाई छलखिन सदन कसाई, अब तो जैत से कसाई छलखिन तो उनकर काज छलै मांस कटनाइ आ मांस बेचनाइ। देखियो श्रोता के और वक्ता के जे छै बड़ा पैघ संबंध होइ छै। जावे वक्ता श्रोता के देख नहीं सकैए तावे वो कथा कहि नहीं सकै छी। बुझलिए, अगर एठम पर्दा लग जेतै आदि अहाँ सब केओ रहबो नहीं करबै, असगरे हम कथा कहि नहीं सकै छी। ताहि दुआरे श्रोता जे छथिन वक्ता के लेल तऽ भगवान से पैघ होइ छथिन। बिना श्रोता के देखने वक्ता के मुख से किछु निकल नहीं सकै छै। ता सबके बारंबार प्रणाम के तही सबके देख के जे किछु भगवती के नाम निकले छै, केवल मात्र अहाँ के देख के भगवती के नाम हमरा मुख से निकल रहल है हुनकर कृपा से। बिना हुनकर कृपा के कुछ नहीं भ सकै छै। कियाकि आदि वक्ता जे छथिन सेहो आदि शक्ति महामाया छथिन, आ श्रोता जे छथिन सेहो महामाया छथिन। अगर वक्ता के हृदय में भगवती छथिन तो श्रोता के हृदय में वक्ता से पहिने भगवती के वास होइ छै। कियाकि पहिने यही सब आबै छियै। अहाँ के हृदय में जहन ओ श्रद्धा ओ भक्ति महारानी वास करथिन तहन न आबि के एहिठाम वक्ता गायन करथिन। तो सदन कसाई छलखिन, उनकर काज की छलै मांस कटनाइ और मांस का बेचनाइ। तो वो अपन तराजू पर में मांस का जोड़ के बेचे छलैथ। बटखारा बना बना के रखने छलखिन। आब न किलो 2 किलो भ गेलै। पहिने त लोग पत्थर तोड़ तोड़ के ओकरे जे छै शेर बनेलक, ओकरे जे छै सवा शेर वही आधा पौना क के बना बना के और बेचे छलखिन। तो छोट छोट पत्थर ल के ओ सदन कसाई मांस जुग जुग के बेचे छलै। एक दिन उनका दुकान के सामने से एकटा संत निकलखिन, और संत जे निकले छथिन तो देखलखिन ओमे एकटा छोटका करिया करिया पत्थर और वो शालिग्राम जकां हुनकर स्वरूप रहै। आ ओहि पत्थर के देखलखिन मांस के बीच में, वही पाथर से ओ सदन कसाई मांस बेचे छलखिन जुट जुट के। संत जाके सदन कसाई के कहलखिन, सदन कतेक पैघ अपराध कऽ रहल छी अहाँ। अहाँके जे बेटिखारा अछि एहिमे तऽ एकटा शालिग्राम छथिन, भगवान छथिन, साक्षात नारायण स्वरूप छथिन, और हिनका अहाँ मांस के बीच में रखने छियै। कतेक पैघ अपराध पाप कऽ रहल छी। सदन कसाई झट दऽ कहलखिन जे महाराज क्षमा चाहै छी, हमरा तो ई बुझल है जे ई शालिग्राम छथिन। हम तऽ पाथर बुझि के हुनका एहि तराजू में रखने छी आ तहन जोइत रहल छी। सदन कसाई के बात सुन के संत घबरा गया जे कहू ई सदन कसाई भगवान के नहीं छथिन। सदन कसाई कहलखिन, सरकार आब तऽ हम बुझि लेलियै जे शालिग्राम छथिन, नारायण छथिन। एकटा काज करू, अपना तराजू से उठा के ओहि संत के दऽ देलखिन। कहलखिन जे सरकार ई शालिग्राम जी का लऽ जइयौन, अहाँ अपना एहिठाम लऽ जाके हिनकर पूजा पाठ करबै। तो संत बड़ा आनंद पूर्वक शालिग्राम जी को उठा के अपना घर अनलैथ, उनका गंगा जल से धोलैथ, पंचामृत से स्नान करेलैथ, सांगो पांग विधि उनकर स्नान पूजा क के और संत अपना कुटिया में निवास क के उनका रखलखिन। रात्रि काल में शालिग्राम जी नारायण स्वरूप नारायण भगवान कोई संत के दर्शन देलखिन। कहलखिन, संत मुनिवर अहाँ कोई ठाम हमरा नहीं नीक लागल, हमरा तनी कोई सदन कोई ठाम लागी छला।
ओ जे सदन मास के बीच में टुकड़ा में हमरा रखे चला और ठंडा ठंडा हम रही चलो अहाँ के ओठम हमरा नहीं नीक लागल अहाँ के सेवा से हम प्रसन्न नहीं छी हमरा वही ठम वही जगह पर में दो तो संत प्रातः काल भेले बड़ा आश्चर्य भेले शालिग्राम जी को उठेलखिन न जाकर सदन के दो देलखिन सदन हाँ तो भगवान हमरा लग में नहीं रहते कहले जे हिनका अहीं को ओठम नीक लागे छै अहीं को ओठम रहते अब वो सदन करता कि शालिग्राम जी का हाथ में लेलखिन और जे काज रहे कोई काज का परित्याग कर देलखिन सदन छोड़ देलखिन मांस बेचने और मांस कटने मारने कहलखिन जाबे अनजान में जे भेल हमरा से जाबे ज्ञान नहीं रहा हमरा जी ठाकुर जी छथिन ई भगवान छथिन तावे तक तो जे केलो से केलो लेकिन अब जहन ज्ञान भेल हम ठाकुर जी का आप ई मांस के बीच में रह और की काज करब ई भ नहीं सकिए घर बात का सब का परित्याग केला सिंहासन बनेलखिन कोई शालिग्राम जी ला अपना माथ पर में उठेले आ विदा भ गेलखिन जगन्नाथ जी के पुरी कहलखिन आप तो जगन्नाथपुरी में रहब वही ठाम ठाकुर जी के सेवा करबै आब हमरा घर से कोनो मतलब नहीं छोड़ देलखिन सब काज कर और वह सदन कसाय जब जाय लगलखिन जैत जैत सायं काल भेल रात्रि भेल एकटा गांव में जाइत रहत कहलखिन रात्रि में ही गांव में कतो विश्राम करै छी एकटा घर भेटलै पति पत्नी रही छलखिन वही ठाम कहलखिन सदन कसाय जे आइ रात्रि विश्राम करै ला हमरा घर पर जगह भेट जात तो दोनों पति पत्नी कहलखिन भगवान के उठेने कहलखिन अवश्य महात्मा हमरा घर पर हाँ विश्राम कर लिया भोजनो कर लिया कहलखिन हम भोजन नहीं करब केवल विश्राम करऽ चाहे छी और सदन कसे रात्रि में वही ठाम विश्राम कलैत और मध्य रात्रि भेले वही घर के गृहिणी जे रहथिन ओ उठलखिन आ सदन के कहलखिन सदन अहाँ हमरा से विवाह कर लिया अहाँ महात्मा छी अहाँ के देख हम प्रसन्न छी सदन कहलखिन जे आब हम तो घर द्वार सबके छोड़ देलिए गृहस्थ के छोड़ देलिए आब हम अहाँ से कोना विवाह कर लिया ओ स्त्री कहलखिन किया हमर पति छथिन सुतल ई छथिन ताई अहाँ हमरा से विवाह नहीं करऽ चाहे छी ओ स्त्री धारदार एकटा हथियार अनलैथ और अपन पति के वध कऽ देलखिन कहलखिन सदन आब तो हमरा से विवाह कर लिया आब तो हमार पति नहीं रहलैथ आब तो हमरा अपना लिया सदन कहलखिन नहीं नहीं हम इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ऽ चाहे छी हम तो अपन ठाकुर जी के लऽ कऽ जगन्नाथपुरी जायब वही ठाम ठाकुर जी के नाम लेबनि कहलखिन सदन अगर अहाँ विवाह नहीं करब तो पूरा गांव वाला के जगा देबे कहलखिन जगा दियौन और वो स्त्री पूरा गांव वासी के जगा देलखिन जी हमरा से जबरदस्ती व्यभिचार करऽ चाहे छथि हमर पति के हत्या कऽ कऽ और हमरा संगे व्यभिचार करऽ चाहे छलथि पूरा ग्रामवासी सदन के पकड़ि लेलखिन प्रातः काल कोई नगर के जे राजा छलथि कोई राजा के ओहिठाम लऽ गेल गेलनि जहन राजा को ओहिठाम लऽ गेलखिन हँ तो राजा सब बात सुनि कऽ सदन के कहलखिन सदन ई तऽ बहुत पैघ अपराध केलहुँ हँ जे हाथ से अहाँ हुनकर वध केलियनि हँ ओहि हाथ के हम कटवा देब अपन जे हुनकर जे सैनिक छलखिन राजा का हुनका आदेश देल गेलनि जे सदन के दुनू हाथ काटि देल सदन के दुनू हाथ काटि देल गेलनि सदन के पैर से वो काटि देल गेलनि परंतु सदन का हाथ कटला बादो सदन ठाकुर जी के अपना माथ पर में ऐसे धारण केने छथिन अश्रुपात भ रहल छनि सदन के नोट एक से नोट खसि रहल छनि आ सदन आत्र भाव से दया भाव से करुणा भाव से ठाकुर जी के कहलखिन ठाकुर हम बुझ गेलहुँ हमरा दूटा हाथ छल और अहाँ के तऽ हाथ नहीं अछि तऽ अहाँ चाहलो जे हमर भक्तों का हाथ नहीं रहा जगन्नाथ जी के देखबै दुनू हाथ नहीं छै एतऽ से हाथ कटल छै कहलखिन ठाकुर अहाँ के हाथ नहीं छल ताहि दुआरे अहाँ हमर हाथ कटवा लेलहुँ कोनो बात नहीं ठाकुर जहिना अहाँ छी तहिना अहाँ के भक्त रहते लेकिन ठाकुर अहाँ के पैर तऽ अछि हमर पैर किया कटवा देलहुँ ठाकुर हम तऽ निरपराध अनजान में अहाँ के जे काज केलहुँ से केलहुँ लेकिन जहन ज्ञान भेल जे अहाँ ठाकुर छी तऽ सब किछु के छोड़ि देलिए और अहीं के तरफ आबैत रहौं अहीं के तरफ अपन जीवन में आबैत रहौं लेकिन अहाँ हमारी दशा केलहुँ ठाकुर हम एकटिक अभागी जे अहाँ के दर्शन करे ला नहीं आबि सकै छी और जहन दया और करुणा भाव से ठाकुर के पकड़लखिन
तो ठाकुर जी वही काल में उनका दर्शन न मिल। और जब चतुर्भुज नारायण वही काल में दर्शन मिलती ना, तो प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं। यही सदे ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। सुयोधन के नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण। नृप सुयोधन के निमंत्रण, नृप सुयोधन के निमंत्रण, नृप सुयोधन के जुड़ के घर पहुँचे करके भोग छिलको लगाते हैं। विदुर के घर पहुँचे करके भोग छिलको लगाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रेझ जाते हैं। न जाने कौन से
वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिध रेझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिध रेझ जाते हैं यीशु नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण खुशियों भर के नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण खुशियों भर के निमंत्रण खुशियों भर के निमंत्रण खुशियों भर के रामचंद्र की जय हो उड़ के घर पहुँचे करके उड़ के घर पहुँचे करके वो पिछले होगा लगाते कौन से गुण पर सदन जान आत्मभाव से भगवान का पुकार लिखी तो भगवान का संदेश शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेने और सदन में ठाकुर जी से पूछा कि ने ठाकुर दोनों हाथ कटा दलो तो बुझारिए लेकिन दोनों पैर किया कटा दलो और हम ता जहां ज्ञान भेल जहां ठाकुर जी तो सब पाप कर्म छोड़ कर धर्म के तरफ विदा भेलो आहा का मंदिर के तरफ विदा भेलो ठाकुर हम तो यह सुनने लिए जे आहा के तरफ विदा होइए ओकरा कोनो कष्ट नहीं होई छे कोनो दुख नहीं ठाकुर हमरा ऊपर ते इल्जाम लागल हमरा ऊपर जे दोष नहीं रहा जे हम पाप नहीं कर्म नहीं करने रही पाप कर्म तकरो हमरा दंड भेटल ठाकुर ही हमरा संगे ना किया केलो तो ठाकुर जी कहल कि सदन यहाँ कई जन्म का दंड नहीं भेटल ठाकुर जे स्त्री अहाँ ऊपर कलंक लगेलथि जे वो पति के वध केलखिन तो पूर्व जन्म में जो पति छलखिन से क्या छलखिन जे पति के वध केलखिन स्त्री भगवान कहल कि पूर्व जन्म में एकटा क्या छलखिन और हुनकर पत्नी जे छलखिन वो स्त्री जे छलखिन राधे वो पूर्व जन्म में क्या छलखिन और उनकर पति जे छलखिन से पूर्व जन्म में एकटा चंडाल छलखिन स्त्री अपन पूर्व जन्म में गया और उनकर पति पूर्व जन्म में चंडाल कहलखिन वो चंडाल गया का पकड़ लेलखिन और उनकर वध करै ल लोक जाइत रहथिन परंतु गया ओई चंडाल का हाथ से छूट के भगलखिन और जब वो गया वही चंडाल का हाथ से छूट के भागे छथिन चंडाल पाछू पाछू और गया आगू आगू तो अही रहिए पूर्व जन्म जो गया का दोनों हाथ पकड़ लिए और अहाँ जो दोनों हाथ से गया का पकड़ लिए
और वो चंडाल के समर्पित के लिए तो चंडाल तो गाय का वध कर देलखिन तो वह चंडाल कई जन्म उनकर पति बनलखिन और वो गाय जे रहथिन से उनकर पत्नी बनलखिन और अहाँ सदन बन के लिए तो पत्नी अपन पति के जे चंडाल रूपी पति रहथिन उनकर वध केलखिन आ जय दुनू हाथ से अहाँ गाय के पकड़ के समर्पित केले रहिए जे शक्ति लगेलिए अहाँ ओ शक्ति वही के दंड अहाँ कई जन्म भेटल जे दुनू हाथ अहाँ के कटा गेल दुनू पैर अहाँ के कटा गेल तो भगवान जब सदन के कहलखिन त कि जे मिथ्यम किछ रहै छै जे यह कला से भगवत प्राप्ति भ जाय छै बहुत पूजा का पाठ कऽ लेबै तै भगवान प्रसन्न भ जेथिन देखबै लकड़ी का बड़का बड़का ढेरी राखल रहे छै और ओइ लकड़ी के जे दीवार कटे छै त ओइ में ओम बन जाय छै ओइ में अलग अलग चिन्ह बन जाय छै ताई अहाँ कोशिश कऽ लेबै जे हमरो लकड़ी में बन जाय आ ओइ के बदला में हजारों लकड़ी लगा लेब लेकिन अहाँ बन नहीं सकिए छै ओम नहीं बन सकिए क्या तो भगवान के कृपा छै जे ओ लकड़ी राखल में बन गेलै अहाँ कोशिश कऽ लेबै तो नहीं बन सकिए तो जे रहथिन सत्य तपा ओ जे देखलखिन ओ सुगर के आश्रम में अबैत आ हुनका मुख से जे ऐ निकललैन और ओ ऐ ओ सत्य तपा ऐ के धारण केलखिन और ओ बिंदु रहित ऐ के धारण क के एहन पैघ विद्वान भ गेलखिन जे सब शास्त्र के हुनका ज्ञान भ गेल ओही काल में ओ जे किरात छै से आश्रम में आबि गेलखिन और ओ सत्य तपा के कहलखिन जे मुनिवर सत्य तपा अहाँ के गाम गाम में प्रतिष्ठा है जहाँ असत्य नहीं बाजै छी सत्य बाजै छी ताई अहाँ के नाम लोक सत्य तपा रख देलथि अच्छा मुनिवर सत्य तपा सबसे पहले हमर प्रणाम के स्वीकार करू अहाँ का सत्य भाषण का प्रसिद्धि चारों तरफ फैलल अछि हे सत्य तपा हमर परिवार जे है भूखल प्यासल सुधा से बहुत दिन से उनका किछ खाइले नहीं भेटलै एकटा सुगर का हम मारलिए उनका बाण लगले ओ सुगर भाग का अही आश्रम दिस एलैथ अहाँ कहू वो सुगर कतौ गेलै अच्छा पहले तो उनकर जे सिद्धांत छै ओ स्मरण करा देलखिन जहाँ झूठ नहीं बाजै छी अहाँ असत्य नहीं बाजै छी अहाँ के सत्य के नाम पर सत्य तपा नाम पड़ल है चारों दिस अहाँ के नाम अछि त अहाँ हमरा से सत्य नहीं बाजब ओ सुगर कतौ गेलखिन जब बार-बार पूछो लगलखिन तो मुनि सत्य तपा असमंजस में पड़ि गेलथि कहलखिन अगर कहि दै छियै जे सुगर भाग गेलखिन त हम जे सत्य के धारण केने छी एकटा चीज त अछि जे हम सत्य के धारण केलहुं और सत्य के धारण ओकरा छोड़ देबै त हमरा लोग की कहत सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयामृतं चानितमेव सत्यम हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यम न कथान्यथैव कहल के सत्य वास्तविक सत्य नहीं हो सकती है जो अगर कोनो जीव के हिंसा हो फिर बाद में कहल के जो अगर असत्य बाजे छी तो वो तो नहीं हो सकी है क्या त ई जे धरती छे ई जे पूरा धरती छे त सबटा सत्य पर टिकल छे और हमरा लग में त ऐछो किछ नहीं केवल सत्यटा अछि सत्य के विपरीत हम जा नहीं सकै छी लेकिन करुणा युक्त एक उच्चारण होकर बीज मंत्र तीन प्रसन्ना निज बीजता शिवा वो जो शिवा चलकिन भगवती उमा जगत जननी जगत धारिणी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अम्बा भगवती देवी ओई बीज मंत्र के उच्चारण से सत्यवत के हृदय में समस्त विद्या प्रस्फुटित भ गेलै जहिना पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि के हृदय में विद्या स्फुटित भेलै तैना उस सत्य तपा के हृदय में सब विद्या स्फुटित होय छै आ सब विद्या के धारण करने उस सत्य तपा बड़ा सुंदर बात कहि छथिन ओ ज्ञान का ओई किरात का या पश्यति नसा ब्रूते सा न पश्यति ओ व्याध सुख्यान्याति किंतु क्षसि पुनः अहो व्याध स्वकार्थी न कृम क्षसि पुनः हे व्याध हमरा से बार-बार किया पूछ रहल छी हम की कहूं अहाँ का या पश्यति नौ सा ब्रूते जे देखलखिन अच्छा देखलखिन के त
कहलखिन जे देखलखिन ओ बज नहीं सकै छै आ या ब्रुते सान पश्यति आ जे बजथिन हमर मुख से देखलखिन नहीं तो जे बजथिन से देखबे नहीं केलखिन आ जे देखलखिन से बजथिन ने तो हम कोना कहू वो सुगर कतऽ गेलखिन ए व्याध हमरा से बार-बार किया पूछे छी जे रास्ता से एलौ हम ओई रास्ता से चल जाऊ आब तो हुनकर ओई जे घायल जीव रहे ओकरो रक्षा भ गेलै और हिनकर शक्ति के सेहो रक्षा भ गेलै केवल मात्र एहि के उच्चारण से जीवन में नाम का मंत्र का शक्ति यह छै जे नाम मंत्र से सब किछ के प्राप्ति भ सकैए हम तो बार-बार कहै छी आ के कोनो कथा स्मरण करे के नी काज अछि आ के कथा स्मरण रहै नहीं रहै नाम मात्र ऐं ह्रीं क्लीं अगर यह तीनोटा में एकोटा एकाक्षरी अगर स्मरण रहत ओकरो अगर जीवन में धारण करबैन तो हुनका आदि शक्ति महामाया के प्राप्त करे में कोनो कष्ट नहीं भ सकैए एक न एक दिन हुनकर कृपा हुनकर भक्ति अवश्य प्राप्त हैत सब पर वो सत्यव्रत ब्राह्मण सारस्वत बीज मंत्र धारण क पृथ्वी तल पर में बड़ा विख्यात भेलखिन बहुत पैघ विद्वान भेलखिन हुनकर परिवार के जहन पता लगलै जे हुनका ऊपर में भगवती के कृपा भ गेलै न और वो बड़का ख्याति वाला भ गेलै न हुनकर जहन खूब नाम भ गेलै न जब चारों तरफ हुनकर यश फैल गेलै न तो हुनकर पिता और माता पूरा समाज हुनका लैले एलखिन आश्रम में तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई अपना सबका ए दुनिया वाला का प्रसंग में लागल रही छी जो कोना प्रसन्न हथिन ओ कोना प्रसन्न हथि की जतन करब की मतन करब जे हमर आस पड़ोस हमर बाप आप हमर ई सब प्रसन्न रहता लेकिन हिनका प्रसन्न कला से किछ नहीं होय वाला अछि एकटा अगर हुनका प्रसन्न करबैन न एकटा जो सामने में बुढ़िया मैया बैसल छथिन न हुनका जब प्रसन्न करबैन त ई संसार अपने आप अपने अहाँ के ऊपर प्रसन्न भ जायत जे सत्यतपा का माता पिता उपहास सुनबै छलखिन समाज उपहास सुनबै छलखिन भगवती हुनका पर प्रसन्न भेलखिन तो सांगो पांग विधि आबि क ओइ सत्यतपा का ओइ आश्रम से ल जा क सादर पूर्वक आश्रम से ल गेलखिन और अपना घर में ल जा क और सत्यव्रत तत्पा सबका परित्याग क भगवती के नाम धारण क अंत में भगवती के सायुज धाम का प्राप्त करै छथिन प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की वाल्मीकि ने ई सुंदर सन कथा रोमस ऋषि कहि छथिन जे हम मुनि समाज के बीच में श्रवण केलौ यह अहाँ का हम श्रवण करेलौ वेद व्यास जी कहलखिन जे राजन कोनो कामना ल क कथा लोग श्रवण करै छथिन तो हुनकर कामना पूर्ण होइ छै अहाँ एहि कामना ल क बैसल छी जे अहाँ के पिता के मोक्ष केना हेतै और तई कामना से अहाँ ई भगवती के कथा के श्रवण कर रहल छियै हुनकर नाम दुर्गति छै दुर्गा छै ओ दुर्गति के उद्धार जरूर दुर्गति के दूर करै छथिन तहाँ का पिता का अवश्य उद्धार करते थे कहलखिन हे राजन लोग अनेक प्रकार के ठम यत्न करै छथि जे कोना हमरा नरक के प्राप्ति नहीं होय और वही यत्न में न जाने लोग की काज करै छथि कतेक त एनो इच्छा रहे छै जे संसार से विदाई नहीं लेवा पड़े लेकिन ई संसार जे छियै जे में अपना सब आयल छियै त जे पढ़ते छै एकरा लोग कहै छथिन पंचायती धर्मशाला ई धर्मशाला छियै ई अपन घर नहीं छी हम अहाँ कहीं ठम आबि के बैस गेल छियै एतऽ से विदा हुआ पड़िए त कष्ट होइए जहिना ई शरीर कथी से बनल छै क्षिति जल पावल गगन समीरा पांचटा तत्व से बनल छै ई शरीर त ई जे संसार छै ओकरा कहल जाइ छै पंचायती धर्मशाला ई धर्मशाला छियै एतऽ एलियै हँ जाबे समय छै ताबे रहबै और एहिठाम से विदा लेबऽ पड़त धर्मशाला जे छै ने कतौ तीर्थ में जाइत हेबै तीर्थ में ओतऽ धर्मशाला भेटै छै यात्री के लेल कते दिन के लेल भेटै छै 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बेसी से बेसी 1 महीना लेकिन वो धर्मशाला में जाकर बैस रहबै ओकरा कब्जा लेबै से नहीं हो सकैए 1 महीना हैत सामान जे छै बाहर फेंक देत बाहर पठा देत किया तो ओइ धर्मशाला में फिर कियो हेतै वो अहाँ स्थान खाली करबै त अन्य कियो दोसर हेथिन
एकरा बुझियो रेलगाड़ी ई जे छियै जतऽ आयल छी अपना सब एकरा एकदम रेलगाड़ी बुझियो। अपना सब ट्रेन में बैसे छी तऽ की होइ छै, बैसलहुँ जे कंपार्टमेंट गेलहुँ ताहिमे दू चारि आदमी और रहलखिन, हुनका सँ मित्रता भऽ गेल, हुनका सँ अपन जे छै बात करैत एहन मित्रता भऽ गेल जे अहूँ किछु निकालि कऽ दै छियनि, ओहो किछु निकालि कऽ दै छथि, खाय पीबै छी, खूब बातचीत हुअ लगे, हेम छेम एते बढ़ि जाइए पूछू नहि। तहिना ई संसार छियै, एतऽ एलियै जन्म लेते देरी तुरंत जे छै जहिना ओहिमे ट्रेन में बैसैत देरी लोग भेटै छै तहिना जन्म लेते देरी एतऽ माता पिता, कनिक आगू बढ़लहुँ भाई बहिन, कनिक आगू बढ़लहुँ पति पत्नी, ओहिके बाद बच्चा, फिर ई संसार बढ़ैत जाइ छै। और ट्रेनों में बहुतो लोग से जान पहचान हो जाइए, लेकिन ताबे में अहाँके स्टेशन आबि जाइए। आब टिकट तऽ अहाँके ओते तक अछि, ओतऽ तऽ अहाँके उतरऽ पड़त, लेकिन आब संबंध एहन भऽ गेल बगल वाला से जे अहाँके उतरल नहीं होइए, जेने अहाँके छोड़ कऽ कोना उतरब। ठीक छै ट्रेन तऽ खुजि जेतै, आगू टीटी आयत कान पकड़ि कऽ जबरदस्ती उतरतै। ई संसार छियै, एतऽ एलियै सबसे नाता जोड़लियै हँ, लेकिन जहन जाय पड़त तऽ जे कष्ट हैत तऽ जबरदस्ती जे छै एतऽसँ अहाँके उठा कऽ लऽ कऽ जायब। तही सबसँ कहलखिन जे एहि सब चक्करमे लोक पड़ि कऽ जीवन में पड़ि कऽ मानव अपन जीवन के गवा दै छथिन, परंतु ओहि जगत जननी जगदम्बा के बिसरि जाइ छथिन। राजन क्षणो महाभाग विस्तरम परमाद्भुत। कहलखिन हे राजन, हम अहाँके विस्तार से श्रवण करबै छी जे सृष्टि कोना निर्माण भेलखिन हँ। सृष्टि जे निर्माण भेलखिन तऽ भगवान हुनका कोना बनेलखिन हँ, कियाक तऽ बुझल अछि जे ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण केलखिन हँ। आ ब्रह्मा जी जे सृष्टि के निर्माण करै छथिन, भगवान विष्णु हुनकर पालन करै छथिन, आ बाबा भोलेनाथ ओहि सृष्टि के संहार करै छथिन। तो सृष्टि निर्माण कोना भेले तऽ कहलखिन जहन आदि शक्ति महामाया जगत जननी जे काल्हि कथा में श्रवण करेलहुँ अहाँ सबके, जे ब्रह्मा जी के राजसी शक्ति सरस्वती प्रदान केलखिन, भगवान विष्णु के सात्विक शक्ति महालक्ष्मी प्रदान केलखिन, और भगवान भोलेनाथ का गौरी नाम के शक्ति तामसी शक्ति प्रदान केलखिन। आ जहन तीनों त्रिदेव के शक्ति प्रदान कयल गेलनि तऽ आदि शक्ति महामाया तीनों त्रिदेव के कहलखिन जे जाओ आब अहाँ सब सृष्टि के प्रारंभ करू। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ केलखिन है। कहलखिन ब्रह्मा जी जहन सृष्टि प्रारंभ करै छथिन तऽ सबसे पहले सनक सनातन सत्य सनातन सनक सनातन सनत कुमार चारू भाई को उत्पन्न केलखिन है। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारू भाई को उत्पन्न करै छथिन। ब्रह्मा जी कहलखिन चारू के जे आब अहाँ सबके सृष्टि करबाक अछि। तो चारू भाई कहलखिन जे नहीं सरकार एहि में हमरा नहीं जेबाक अछि, हम एहि मोह माया में नहीं फंसऽ चाहै छी। तो ब्रह्मा जी चारू भाई के श्राप दऽ देलखिन जे जाओ अहाँ सब 5 वर्ष के रहब। तो चारू कुमार जे रहलखिन बड़ा आनंद के प्राप्ति भेलखिन जे आब की छै, आब तनी घर बनबऽ पड़त, तनी कपड़ा वस्त्र खरीदऽ पड़त, 5 वर्ष के रहब आ खूब भगवान के नाम लेबनि। पंच साहिन संयुक्ता पूर्वे सापि पूर्वजा छथिन तऽ 5 वर्ष के, लेकिन सबके पूर्वज छथिन। ब्रह्मा जी कहलखिन जे कहू ई सृष्टि आगू बढ़त कोना हमर, ई तऽ सृष्टि आगू नहीं बढ़त, सृष्टि छूटे कोना। आदि शक्ति महामाया ब्रह्मा जी के कहलखिन हे हम अहाँके माया प्रदान कर रहल छी, बिना माया के सृष्टि नहीं हो सकैए, कियाक तऽ जाबे हम अहाँके माया नहीं देव ताबे सृष्टि भऽ नहीं सकै छी। देखियो भगवती जहन इस सृष्टि के निर्माण करबबै छथिन एहि त्रिदेव से, तऽ निर्माण अपने शरीर से केलखिन है, सबटा शक्ति निकालि कऽ देलखिन है। कोनो भी वस्तु के दूटा कारण होइ छै, एकटा निमित्त कारण और एकटा उपादान कारण। सोना के जे आभूषण बनबै छै तऽ बनबै वाला स्वर्णकार बनै छै सोना के और बनै छै कथी तऽ आभूषण, तऽ एकटा भेलै निमित्त कारण एकटा भेलै उपादान कारण। माटि के घैला बनै छै तऽ बनबै वाला कुम्हार बनै छै कथी से माटि से बनलै घैला, तऽ एकटा निमित्त कारण भेलै और एकटा उपादान कारक भेलै। और कनी नीक से बुझबै तऽ ई दुनू वस्तु अलग छै, बनेनहार अलग आ समान अलग।
और किछ एहनो छे संसार में जे बनेनहारो वह छे आ बनबै छे अपने शरीर से निकाल के बाहर से नहीं किछ होनी छे। आ देखबै तो वे मकड़ा का जाला और वो बड़का जाला जे देखबै तो ओमे बड़का राउंड रहे छे। कहै छे संसार में जे 3 बेर भ्रमण करबै ततेक ओकर जाला का राउंड गोलाकार बनेने रहे छे। प्रायः सृष्टि वर्णन में सब वक्ता एकरे उपदेश दै छथिन जे ओ मकड़ा के देखबै जे ओ जाला बनबै छथिन तो जाला बनबै छथिन तो जाला अबै कत से छथिन कोनो बाहर से नहीं ओ जाला बनल जाय छै। ओ जाला कोई मकड़ा के जे मुख के थूक रहे छे जल के रहे छे ओही से ओ मकड़ा ओई जाला के निर्माण केलखिन। त एहि में निमित्त कारण एहि में उपादान कारण नहीं छे केवल निमित्त कारणता छे। ओ जाला को निर्माण केलखिन लेकिन मकड़ा जाला के निर्माण क के ओहि बीच में फंस जाय छथिन। देखबै जाला छे जाला के बीच में मकड़ा छे और मकड़ा लटक गेलै ओही में मरि गेलै। परंतु जगदम्बा की गेलखिन आदि शक्ति महामाया इस सृष्टि के अपना शरीर से सब किछ निकाल कर निर्माण केलखिन परंतु वो इस सृष्टि में फंसी नहीं छथिन। जना वो मकड़ा फंस गेलै भगवती इस सृष्टि में फंसे नहीं छथिन सबटा हुनके शरीर से निकललै न और सबटा हुनके शरीर में जाकर समाहित हो जेतैन लेकिन वो इस सृष्टि में फंसे नहीं छथिन। ब्रह्मा जी देखलखिन जे चारू कुमार त नहीं सृष्टि करता तो आदि शक्ति महामाया अपन माया देलखिन और माया का प्रदान क के माया लेलखिन। पूछलखिन ई माया का कोन काज एकर माया का की कहै छै त माया का अर्थे होय छै जे सच छै ओकरा झूठ आ जे झूठ छै तकरा सच देखेनाइ। माया का काजे वह छै जे सत्य छै ओकरा असत्य देखेनाइ जे असत्य छै ओकरा झूठ देखेनाइ। अरे बिना माया जाबे किछ मिलायल नहीं जेते ताबे सृष्टि कोना बनते। अच्छा गहना बनबै छी ना सब तो शुद्ध 24 कैरेट सोना का गहना नहीं बन सकैया ओ गहना टूट जेते। ओइमे कथी मिलायल जाय छै कनी तांबा और जहन ओ तांबा मिलबै छै तो ओ गहना ओ सोना मुड़ै छै तहन जाको गहना बनै छै। त बिना मिलावट का किछ नहीं बन सकै छै। तहिना ही संसार सृष्टि जे करथिन त मिलावट चाहिए कथी माया का। अरे माया नहीं हेते आ सब अगर सत्य भ गेलै असत्य नहीं छै त संसार चलते कोना। अच्छा सब डॉक्टरे भ जथिन सब जे छै अमीरे धनवाने भ गेलखिन त धनवान के घर में काज के करतै। सब अगर श्रोता भ जथिन वक्ता नहीं हेथिन त सुनथिन किनका से आ सब अगर वक्ता भ गेलखिन त सुनथिन के। त माया का तो परम आवश्यकता छे। माया का धारण क के और उनका चारों कुमार पर जो क्रोध है ना तो भगवान रुद्र एई ब्रह्मा का भ्रकुटी के मध्य से प्रकट भेलखिन। प्रेम से कहियो शंकर भगवान की कहलखिन सृष्टि करू अहाँ। तो बाबा भोलेनाथ देखे छथिन जे इतने सनत कुमार के श्राप देलखिन जो अगर हम सृष्टि नहीं करबै तो हमरो श्राप देतै। तो बाबा भोलेनाथ अपन सृष्टि प्रारंभ कलैथ। भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचिनी राक्षस गंधर्व किन्नर सब बनवा लगलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन बस भोला बाबा बस ये पूरा संसार में भूते प्रेत बना देबै कोनो बात नहीं। जाओ वहां कैलाश पर में अपन भगवान का नाम लिया गया। ओइठाम से कैलाश विदा भेलखिन। ब्रह्मा जी करदम ऋषि के अपन छाया से करदम ऋषि के प्रकट भेलखिन। ओइ के बाद ब्रह्मा जी संकल्प से 9टा ऋषि के प्रकट करै छथिन। मारीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह वशिष्ठ अथर्व भृगु और क्रतु और नारद जी के सेहो ब्रह्मा जी प्रकट केलखिन। अजहन ई सब प्रकट भेलखिन तो नारद बाबा सब दिन घुमंतु बाबा रहलखिन सब दिन घूमते रहे छथिन। देखलखिन ब्रह्मा जी एहि ऋषि सबसे लागी सृष्टि आगू नहीं बढ़े वाला है। तब ब्रह्मा जी अपना बाम अंग से एकटा स्त्री के प्रकट भेलखिन। हुनकर नाम रखलखिन शत्रुपा और दहिना अंग से एकटा पुरुष के प्रकट भेलखिन। हुनकर नाम राखल गेलै मनु महाराज। और एहि ठाम से मानवीय सृष्टि प्रारंभ होइ छै। अपना सब मनु के संतान छियै तै अपना सब के मानव कहल जाइत छै। और मनु और शत्रुपा के एकत्र क के स्त्री पुरुष के जे सृष्टि छै से एहि ठाम से प्रारंभ भेलै हँ। त मनु शत्रुपा के 2टा पुत्र भेलखिन प्रियव्रत और उत्तानपा और 3टा पुत्री होय छथिन मनु शत्रुपा के जिनकर नाम होय छै आकुति देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु अपन मझली बेटी
देवहूति के विवाह करदम मुनि के संगे केलखिन। करदम मुनि सत्र कलखिन जे विवाह तो हम कले, लेकिन एकटा संतान भेला के बाद हम अपन लोटा सोटा के ल क और भगवान के समाधि में चल जाए, हम गृहस्थ में नहीं रहब। अगर ई सत्य स्वीकार है तो विवाह कर सकै छी। देवहूति कहलखिन हाँ सरकार, विवाह के बाद गृहस्थ के बाद तो संताने शोभा होइ छै, एकटा संतान भ जाए त अहाँ चलि जाएब समाधि में। करदम मुनि के देवहूति के संगे विवाह भेलै। विवाह होय के बाद करदम मुनि बिसरि गेलखिन जे हमर विवाह भेल और ध्यानस्थ समाधिस्थ भ गेलखिन। कई वर्ष तक समाधि में रहि गेलखिन, परंतु देवहूति हुनकर सब जे कार्य छलनि सबके ख्याल राखै छलखिन। देवहूति निस्वार्थ भाव से देवहूति कई वर्ष तक हुनकर सेवा करैत रहलखिन। देवहूति के शरीर मटमैला भ गेलनि, पूरा चमड़ा जे रहनि ओ घोकचि गेलनि, बड़का बड़का केश भ गेलनि, विकराल रूप देवहूति के भ गेलनि। परंतु देवहूति निस्वार्थ भाव से पति पारायण भ क करदम मुनि के सेवा में लागल रहलखिन। एक दिन महात्मा करदम के समाधि खुजलनि त सामने स्त्री के देखलखिन और स्त्री के देखै छथिन त महात्मा करदम पुछलखिन देवी जी अहाँ के छी? त महाराज अहाँ हमरा नहीं चिन्है छी, हम मनु शत्रुपा सम्राट मनु के पुत्री देवहूति, अहीं के संगे त हमर विवाह भेल अछि, महाराज हम अहाँ के पत्नी छी। करदम मुनि कहलखिन अच्छा देवहूति, हम तो बिसरिए गेलहुँ, हम तो समाधि भ गेलहुँ, आ कखन हमरा समाधि लागल, हमरा तो इहो ज्ञान नहीं रहल, हम तो अहाँ के कोनो सुख नहीं द सकलहुँ। कहलखिन देवहूति निस्वार्थ भाव से हमर सेवा केलहुँ, जे मांगब से मांगू हम अहाँ के प्रदान करै छी। देवहूति कहलखिन जे प्रभु गृहस्थ में तो सबसे पैघ सुख संतान के होइ छै। मुनि करदम देवहूति के बात के बुझलखिन, एकटा कामक योग विमान के रचना कयल गेल। अच्छा अहूँ सबके ओहिठुमका कथा अछि जे वाचस्पति जी बिसरि गेल रहथिन अपन धर्मपत्नी के विवाह भेला के बाद, आ जब ग्रंथ के रचना केलखिन एक दिन सामने से छाया दे एलनि त पूछलखिन देवी जी के त हम अहीं के पत्नी त छेक दिन से सेवा कर रहल छी निस्वार्थ से, त अहाँ के त किछ नहीं प्रदान केलहुँ। त जे ग्रंथ लिखै छलखिन ओहि ग्रंथ के नामो नहीं पता रहनि, पूछलखिन नाम की त भागवती, तो ओहि ग्रंथ के नाम भागवती राखि देलखिन। तेहन एहन महापुरुष सब भेलखिन अपना ओहिठाम। करदम मुनि कहलखिन निस्वार्थ भाव से सेवा केलहुँ, कहलखिन हमर त कार्य चले, हमर त अहाँ के सेवा केने अधिकार अछि, अगर हम अहाँ के सेवा नहीं करब त के करती अहाँ के सेवा। तो 100 योजन पैघ एतेक विमान के रचना केलखिन करदम मुनि अपन तपबल से, और वो विमान का नाम राखल गेलै कामग, यानी मन के गति से चले वाला विमान। और एहन मन के गति से चले वाला विमान जैमे देवहूति के सुंदर काया प्रदान कयल गेलै ना, जहिना विवाह के समय सुंदरता रहे तहिना सुंदर शरीर प्रदान क क, और विमान के अंदर में सब सुख सुविधा उपलब्ध रहे। केहन सुख सुविधा एखन देखे छियै ना, प्रधानमंत्री जी के जे विमान रहै छै बड़का विमान के बारे में सुनने हेबै जो ओहिमे सब किछ सुख सुविधा छै। तेहन विमान के रचना और अपन पत्नी धर्मपत्नी देवहूति के ल क करदम मुनि 7 बेर पूरा संसार के भ्रमण केलखिन। त हिनका ओहिठाम 9टा पुत्री जन्म लेलखिन, कला अनुसुईया श्रद्धा हविर्भू गति अरुंधति चित्ती ख्याति और क्रिया। कत एकटा संतान के बात रहे, 9टा संतान भेलनि पुत्री। आब बाबा अपन लोटा सोटा उठेले आ देवहूति के कहलखिन देवहूति एकटा संतान के बात रहे, 9टा पुत्री भेल, आब तो हम विदा होइ छी समाधि के लेल। देवहूति कहलखिन सरकार अवश्य हम अहाँ के रोकि नहीं सकै छी, अहाँ समाधि के लेल जायब, लेकिन महाराज गृहस्थ के स्वभाव पुत्र से बढ़े छै, जब पुत्र होइता करदम मुनि के स्मरण आबि गेलै, आहा हम तो भगवान के तप केने रहियनि और भगवान कहने रहे जे हम ओहिठाम जन्म लेब, भगवान के वाणी असत्य नहीं भ सकै छै। देवहूति कहलखिन सरकार एहि 9टा पुत्री के हम विवाह कोना करब, आ जब विवाह कइयो देबै त ओइ के बाद अहाँ चलि जेबै समाधि में, तो हम असगरे कोना रहब।
कर्दम मुनि का स्मरण अलेर भगवान का बात तुरंत समाधि में जाए के बात का त्याग कला पुनः गृहस्थ में प्रवेश कले और गृहस्थ में जन प्रवेश केलखिन त कालांतर में जे भगवान का पांचम अवतार छन कपिल रूप में भगवान हिनका आठम अवतार लेलखिन प्रेम से कहियो कपिल भगवान की जन ब्रह्मा जी के पता लगले जे भगवान का अवतार भेलन है कपिल भगवान एलखिन जे सांख्य शास्त्र का प्रणेता भेलखिन त 9टा पुत्र लग एकटा नारद जी सब दिन तक घूमते रहे छलखिन त 9टा जब पुत्र छलखिन सब के लग ब्रह्मा जी एलखिन भगवान का दर्शन करै के लिए और ब्रह्मा जी अपन सब पुत्र के लग दर्शन करै ले एलखिन दर्शन केला के बाद जब वापस से लगलखिन त कर्दम मुनि ब्रह्मा जी से कहलखिन जे ब्रह्मा जी अहाँ के संग में 9टा पुत्र छै और हमरा ओठम 9टा पुत्री छथि क्या नहीं हिनकर विवाह करा देल जाय अहाँ सृष्टि के एखन सृजन क रहल छी ओइ में ई सब सहयोग करता ब्रह्मा जी कहलखिन सबसे शीघ्र एहि में कोनो सोचे वाला बात छै शुभ काज में देरी नहीं हेबाक चाहिए चलू तुरंत जे छै हिनकर विवाह करा देल जाय त मारीची नाम के जे छलखिन हुनकर विवाह कला के संगे भेलैन पुत्र भेलखिन प्रजापति और पुत्री भेलखिन पूर्णिमा अनुसुईया का विवाह अत्रि के संगे होय छै ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं हिनका आठम पुत्र के रूप में जन्म लेलखिन श्रद्धा का विवाह अंगिरा के संग होय छै दूटा पुत्र भेलखिन उतथ्य और बृहस्पति हवीर भू का विवाह पुलस्त के संगे होय छै पुलस्त का पुत्र भेलखिन विश्रवा विश्रवा का पुत्र होय छथिन रावण गति के विवाह पुलह के संगे भेलैन तीनटा पुत्र भेलखिन कवि श्रेष्ठ बरियान सहिष्णु अरुंधति के विवाह वशिष्ठ मुनि से होय छैन हुनका 7टा पुत्र भेलखिन चित्रकेतु सूर्यवा विरजा मित्र कुलवन कृद्युम्नान और कुमान दोसर पत्नी जे होय छथिन वशिष्ठ जी का हुनका शक्ति से पाराशर भेलखिन दोसर पत्नी से पुत्र भेलखिन शक्ति हुनका आठम पाराशर भेलखिन और पाराशर जी महाराज का पुत्र भेलखिन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज जिनकर लिखल कथा अपना सब सुन रहल छियन और व्यास जी का पुत्र भेलखिन शुभदेव जी महाराज चित्ती के पुत्र भेलखिन अथर्व हुनकर पुत्र होय छथिन दधीची ऋषि ख्याति के पुत्र भेल ख्याति के विवाह होय छन भृगु हुनका आठम 2टा पुत्र भेलखिन धाता और विधाता क्रिया का विवाह होय छन क्रतु ऋषि संगे एहि तरह से 9 पुत्री के विवाह क देलखिन भगवान का सम्मुख दर्शन कलैथ आ दर्शन केला के बाद 9टा पुत्र के जन विवाह भेलखिन त ब्रह्मा जी त अपन सब पुत्र वधू लग के चलि गेलखिन कर्दम मुनि देवहूति के हाथ जोड़लखिन जे देवी जी अब तक घर में 9टा पुत्री के विवाह से हो भ गेल आ एकटा पुत्र कपिल भगवान से हो अहाँ लग में छथि आब जे छै हम समाधि में जाइ छी देवहूति एटा हुनका नहीं रोकलखिन कहलखिन ठीक से महाराज कोनो बात नहीं अहाँ समाधि में जा सकै छी और देवहूति समाधि में जा देलखिन कर्दम मुनि का आ देवहूति का आब ओइ आश्रम में सगरे नीक नहीं लागे छै कियाक त जे घर में भरल पुरल परिवार रहले आ ओइ घर से सब कियो चलि गेले त असगरे कत से नीक लगतैन एकटा पुत्र छलखिन ओहो भगवान का अवतार विष्णु अवतार सदैव तप में और समाधि में लागल रहे छलखिन देवहूति जाके एक दिन अपन पुत्र कपिल भगवान से पूछलखिन निर्विन्नाम नितराम भूमन्ना भूमन्ना सदिन्द्रिय तरषणा येन संभाव्यमानेन प्रपानाधं तवा प्रभु कहलखिन हे पुत्र जीवन में हम जते सुख केलौं आ जीवन में जते हम भोग केलौं संसार के कोनो स्त्री एते सुख नहीं केने हेती संसार के कोनो स्त्री एते भोग नहीं केने हेती हम अपन माता पिता कोइठम मनुष्य कृपा कोइठम रहलौं तो खूब सुख सुविधा में रहलौं हम अपन अहाँ के पिता अपन पति कर्दम ऋषि के रंगे रहलौं तो बड़का विमान में घुमि के 7 बेर संसार के भ्रमण केलौं परंतु पुत्र एखन तक हमरा जे तृप्ति भेटबाक चाही ओ तृप्ति नहीं भेटल जे संतोष भेटबाक चाही ओ संतोष नहीं भेटल जे शांति भेटबाक चाही शांति नहीं भेटल जे पूर्णता चाही ओ पूर्णता हमरा नहीं भेटल कपिल भगवान कहलखिन मैया पूर्णता कोना भेटत अहाँ छियै कतौ मैया अहाँ तऽ छियै संसार में ई संसारे अपूर्ण छै त जहन अहाँ अपूर्ण के बीच में छियै त अहाँ के पूर्णता कतऽ से भेटत
पूर्णता के लेल ताक जे पूर्ण छथिन उनका शरण में जाय पड़त। पूछलखिन देवहूति जे के पूर्ण छथिन? पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बल्कि पूर्ण तेकरा ओ परम पिता परमेश्वर छथिन, ओ आदि शक्ति महामाया छथिन, वह का पूर्ण छथिन इस संसार में। उनका लग में जाय पड़त। बल्कि उनका लग में कोना जबैन? तो बल्कि उनका लग में जाकर परिपूर्ण से संबंध जुड़ियोन, भगवती के भजन करियोन, भगवान के नाम लियोन, तप करियोन, कीर्तन करियोन। बल्कि पुत्र अपना जीवन में इतनी भूख को लेने छी ना, हाँ जीवा से भगवान का भगवती के नाम नहीं निकले छी। वैसे छी तो माला नहीं कैल होइत है, क्या का ध्यान लगते नहीं है भगवान का भजन कीर्तन नहीं कैल होई है तो की करवाक चाहिए? तो पुत्र कहलखिन कोनो संत के गुरु बना लियो। वो जो संत के सानिध्य में रहबन, वो कीर्तन करथिन, पूजा करथिन और अहाँ देखते देखते अहूँ का हो आदत हो जात और अहूँ एक बाद उनका देखा देखी कीर्तन करऽ लागल। पूछलखिन देवहूति अच्छा पुत्र संत ककरा कहै छी? जे गेरुआ वस्त्र के धारण क लेलैथ, 10टा माला पहिर लेलैथ, बड़का बड़का चंदन क लेलैथ, जटा बना लेलैथ, संत बड़ा कहल जाय छै। कपिल भगवान संत के लक्षण कहलखिन तितिक्षव कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। अच्छा बड़का बड़का माला पहिरने गेरुआ वस्त्र धारण केने अब ओकरा संत नहीं कही छै। सबसे पहले तितिक्षु हेबाक चाही, कोनो चीज के माया उनका ऊपर नहीं हेबाक चाही। ताहिके बाद सहनशील, एकदम सहनशील हेबाक चाही। कारुणिकः, हृदय जे छै करुणा से भरल हेबाक चाही, दया से भरल हेबाक चाही। क्यों आदर केलकैन तैयो और क्यों अनादर केलकैन तैयो। संत का आत्मस्वरूप केहन होइ छै? संत परमात्मा के चिन्है छथिन, ओ आत्मा के संगे परमात्मा के बुझै छथिन। संत सब जीव के अंदर में भगवान के देखै छथिन। अजात शत्रु, संत के क्यों शत्रु नहीं होइ छै, भले ही संत के शत्रु क्यों माने। संत मान अपमान में नहीं फंसी छथिन। अच्छा क्यों उनका प्रणाम केलकैन तैयो बड़ बढ़िया, क्यों नहीं प्रणाम केलकैन तैयो बड़ बढ़िया। क्यों अपशब्द के देलकैन तब बढ़िया, किनको एठम गेला 56 प्रकार के व्यंजन से स्वागत केलखिन आ क्यों साग से स्वागत क देलखिन। ओ मान अपमान में नहीं फंसी छै, उनका संत कहै छै। और संत केवल साधुए टा नहीं होइ छै, समाज में गृहस्थ में रहितो संत भ सकैए जेकरा अंदर ई लक्षण सब होइ छै। संत वह होइ छथिन जे अपन आँख से अपन दृष्टि से सब के अंदर भगवान के देखै छथिन। निज प्रभु में देखै जगत केसम करही बैर। किनका संगे संत शत्रुता करथिन? क्या तो पूरा संसारी में जगन्नाथ के देखै छथिन, जगत में देखै छथिन जगन्नाथ का वास छै, सब जीव में भगवान का वास छै, त शत्रुता ककरा से करथिन? देखियो सब जीव में भगवान का वास छै। अकरे दृष्टांत से बुझबै, अपना सब पूजा करे ले जाइ छी मंदिर में, तो सनातन के माने वाला छी चलबाक चाही मंदिर में। और मंदिर में जाकर पूजा किनकर करे छियै तो दुर्गा जी के मूर्ति होइ छथिन, लक्ष्मी जी के मूर्ति होइ छथिन, राधा कृष्ण के मूर्ति, सीताराम के मूर्ति, गौरी शंकर के मूर्ति। ओहि में अपना सब किनका देखै छियै? गौरी शंकर में गौरी शंकर भगवान छथिन। अपना सब कोहन भाव है हृदय में, श्रद्धा है जे में राधा कृष्ण छथिन। अच्छा ई फोटो छथिन तो ई में सामने दुर्गा जी विराजमान छथिन। हम मना नहीं करे छी, अपना सबके त कर्तव्य है, करबाक चाहिए। ई में दुर्गा जी छथिन। जे मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा भेलैन, पंडित जी महाराज उनकर प्रतिष्ठा केलखिन, उनका मंत्र देल गेलैन, कान में प्राण देल गेलैन उनका, तो ई मूर्ति में मानल जाइए मूर्ति प्राण युक्त छथिन। तो मूर्ति बनेलकै के? मूर्ति के बनेलकै? मूर्ति बनेलकै मूर्तिकार। क्यों मानव बनेलखिन, क्यों इस संसार के लोके बनेलखिन। कथी से बनले? तो पाथर से बनले। तो देखियो हम तो कही रहल छी जे पूजा करू, ओहिमे भगवान छथिन, हमरो श्रद्धा है, एकटा हम तो उनको श्रद्धावान
अश्रद्धा नहीं करवे तो कोना का चलते तो अपना सबके तो मूर्ति पूजा करवा के चाहिए। लेकिन हम दृष्टांत से कई द्वारे कह रहल छी जे मूर्ति एकटा मानव बनेल के आ जे मानव ओइ में प्राण देल के ओइ मूर्ति में त हम भगवान के देखे छियै आ देखबाक चाहिए। लेकिन एतऽ जते बैसल छियै से मूर्ति के बनेलखिन, अपनो सब त मूर्ति छियै, ई मूर्ति के बनेलखिन, ई क्यों बनेलकै लोग, ई त आदि शक्ति महामाया बनेलखिन न, ई मूर्ति के भगवान बनेलखिन, एमे प्राण के देलखिन त भगवान देलखिन, त भगवान के बनायल मूर्ति, भगवान के प्राण देल मूर्ति में भगवान के देखते नहीं छियै। तो जै दिन अपन दृष्टि से जीव मात्र में भगवती के दर्शन कर लेबन, जीव मात्र में भगवान के दर्शन कर लेबन, तो बुझबै जहाँ के अंदर संत के साधु के भाव आबि रहल अछि। जब संत से सानिध्य होइ छै तहन जाके भगवान का प्राप्ति होइ छै। तो संत समाज जे छथिन से मानव का मंगल के तरफ लऽ जाइ छै। प्रेम से कहियो जगतजननी जगदम्बा की। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो प्रभु हरि आए, सब में तो हरि नजर आए, सब में तो नजर प्रभु आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जय हो
दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, दीवानी हरि गुण गाए, दीवानी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। भगवान की कबीर भगवान के चितिन मैया जन संत से आका मिलन है और संत जन भगवान का सुंदर सुंदर भजन गैव गैव का आका श्रवण करेता तवन आका भगवान के प्रति श्रद्धा बरत और अहू भगवान के नाम लेने प्रारंभ कर लेवे। पूछल कि अच्छा पुत्री को भक्त कते प्रकार के होई छथि, कहल कि भक्त तीन प्रकार के होई छथि, कहल कि जे केवल साधारण भक्त में कहल कि जे ओ छथिन माताजी जे केवल मूर्ति में भगवान के देखै छथिन, तो अपना सबका साधारण भक्त में राखल गेल गिनती जे भगवान के मूर्ति देखलियन ओइ में मूर्ति देखलियन ओइ में भगवान के प्रणाम करै छियन। आ कहल कि जे कनि से ऊपर छथिन उत्तम भक्त कहल कि वो मूर्तियों में भगवान के देखै छथिन, कोनो साधु आबि गेलै असंत आबि गेलखिन आ ओइ सब में भगवान के देख के हुनकर सेवा केलथि तो हुनका उत्तम भक्त कहल जाइ छै। आ कहल कि मैया जे जीव मात्र में भगवान के दर्शन करे छथिन पूरा जगत में संसार में देखै छथिन जे सबके अंदर भगवान छथिन हुनका उत्तम उत्तम भक्त कहल जाइ छै। तो सुंदर सन उपदेश देलखिन। ओइके बाद अष्टांग योग के निरूपण कैल हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। कहल कि माँ जीव जहन गर्भ में रहे छे तो केवल भगवान से कहै छै जे हमरा एतऽ से निकालू वही के नाम ली और वहाँ के कहियो नहीं बिसरब, लेकिन जीव के जहन गर्भ से निकाल दै छथिन तो वही भगवान के बिसरि जाइ छथिन। तो सुंदर सन उपदेश देलखिन। यह कपिल भगवान शांत सात्र का प्रणेता भेलखिन और उपदेश द क भगवान ओहिठाम से विदा भेलखिन कपिल भगवान और जाकर गंगा सागर में जाकर समाहित भ गेलखिन। और मानल जाइत अछि जी अबै वाला संक्रांति जे अछि ओहि दिन कपिल भगवान गंगा सागर में दर्शन दै छथिन, ओहिठाम आबै छथिन तथा भीड़ रहैत अछि। ओहि दिन सब ओहि संक्रांति के अवसर में वही कपिल भगवान के सान्निध्यता में स्नान करै ले जाइ छथिन। प्रेम से कहियो कपिल भगवान की। और दूटा पुत्र भेलखिन उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के सेहो दूटा पुत्र होइ छथिन, ध्रुवजी महाराज और एकटा के नाम होइ छनि तामस। तो ध्रुवजी महाराज भगवान के अल्प अवस्था में भक्ति क क और भगवान के प्राप्ति क लेलखिन। प्रियव्रत जे होइ छथिन ओ जी समुद्र जे सातटा समुद्र देखै छियनि ओ जे सूर्य भगवान के देखलखिन जे कश्यप जी के पुत्र जान उगथिन तखने प्रकाश हेतै तो तेजोमय रथ के निर्माण केलखिन और 7 बेर पृथ्वी के भ्रमण केलखिन। उनका रथ का पहिया से पृथ्वी 7 भाग भ गेलै तो 7टा समुद्र के निर्माण केलखिन। और रथ का पहिया से एतेक तेज निकले जे दिन रात केवल प्रकाश रहे। बाद में ब्रह्मा जी आबि के कहलखिन जी तो सृष्टि के खिलाफ हो जेते, दिन और रात बनाएले गेल छै सृष्टि चले के लेल जे दिन में लोग कार्य करथिन और रात्रि में विश्राम करथिन। अहाँ तो सृष्टि से विपरीत जाकर काज करै छी। एहि तरह से सृष्टि का आगू बढ़ेलखिन
एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठ में विराज भवन मग जगदम्बा का स्मरण केलखिन तो जगदम्बा दर्शन देलखिन और जगदम्बा कहै छथिन तम वै पूज्य तमः कामम कीर्तितस्तव भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले। भगवती जगदम्बा विष्णु को कहलखिन विष्णु जी जहिया जहिया अई पृथ्वी पर इस संसार पर धर्म का हानि होते अधर्म का प्रचंडता बढ़ते अधर्म नीचा जते ते दिन हमर अपन हमर शक्ति के धारण क एई पृथ्वी पर अवतार ले और अधर्म का नाश क पुनः धर्म का स्थापना करो। तो भगवान के जे 24 टा अवतार छे से भगवान का अवतार वही द्वारे छेन जे भगवान भगवती के शक्ति का लोक हुनकर आज्ञा के अनुसार भगवान एई पृथ्वी पर अवतार ले छथिन अधर्म का नाश क पुनः धर्म का स्थापना करी छथिन। श्रुतो वै हरिना कृतो यज्ञो विस्तरतो दुज महिमानं कथाम्बाया पद विस्तरतो मम। जन्मेजय जी महाराज व्यास जी से कहलखिन विष्णु द्वारा केले गेले देवी यज्ञ के बारे में तो हम विस्तार से सुन लो आप विस्तृत रूप से हमरा भगवती के महिमा के बारे में श्रवण करो। तभी जब व्यास जी कहलखिन अब हम भगवती का उत्तम चरित्र का वर्णन करो जिसमें भगवती एक भक्त का और दूसरा भक्त का स्वप्न में दर्शन धनु का मिलखिन वो कथा वहाँ का इतिहास और पुराण युक्त कथा श्रवण करा रहा छी। कुशले सो निपह श्रेष्ठ सूर्य वंश समोद्भव पुष्य पुत्रो महातेज ध्रुव सिंधीर्तिष्ठता। बल्कि एक अयोध्या का ध्रुव राजा छलखिन सूर्य वंश का महाप्रतापी राजा भेलखिन जिनका नाम भेले ध्रुव संधि। वो ध्रुव संधि बड़ा भक्ति पारायण चलैत योद्धा वो परास्त क दै छलखिन एहन हुनकर ख्याति छलैन कियाक ओ अयोध्या का राजा छलखिन। दुई पत्नु रूप संपन्नवती कुलवती हुनका दूटा पत्नी छलखिन एकटा के नाम मनोरमा और एकटा के नाम छलखिन लीलावती। मनोरमा शुभे काले सुशुभे पुत्रमोत्तमं सुदर्शनाभिधं पुत्रं राज लक्ष्मण संयुतम्। मनोरमा जैसे लेकिन उनका सिक्का पुत्र उत्पन्न भेलखिन जिनका नाम सुदर्शन राखल गेल और लीलावती से सेहो एकटा पुत्र उत्पन्न भेलखिन जिनका नाम शत्रुजित राखल गेल। दूटा पुत्र भेलै खूब उत्सव मनायल गेल खूब आनंद पूर्वक रहल गेलै। ध्रुव संधि दुनू पुत्र का समान भाव से प्रेम करै छल समान भाव से प्रीति ई नहीं जे किनको ज्यादा मल्लो और किनको कम किनको से बेसी लगाव। लीलावती के जो वो मृदुभाषी रहती बड़ा मिठगर जैसे मनोरमा का पुत्र जो छलखिन सुदर्शन वो बड़ा ज्ञानी छलखिन ज्येष्ठ सो छलखिन तो सत्ता पर उनके अधिकार होते हैं। राजा का तो वह पुत्र राजा बने छे जे ज्येष्ठ पुत्र नहीं छे लेकिन शत्रुजित मृदुभाषी के कारण सब उनका बड़ा प्रेम करे छलखिन शत्रुजित के। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन बड़ा ज्ञानी और ज्ञान का बात करे छलै। एक दिन राजा ध्रुव संधि शिकार खेलै ले जंगल में गेलै चारों तरफ से सिंह जंगल में रुका वामचर्म समादाय स्थित सिंह इवा पर। सैनिक से दूर सिंह राजा ध्रुव संधि संग में सैनिक नहीं रहे चारों तरफ से सिंह घेर लेकिन राजा बाण छोड़ता थी उससे पहले सिंह ध्रुव संधि के ऊपर आक्रमण करे नख से राजा का घायल कर देलखिन और घायल करते करते सब सिंह मिलकर राजा को मृत्यु के घाट उतार देलखिन। राजा का वध हो गेलै सिंह के द्वारा राजा मारल गेल। सब सैनिक गेलखिन जी सिंह बचले उनका घेर कर सैनिक से सिंह सबका मार लेते परंतु राजा का ध्रुव संधि के ताबे मृत्यु हो गेल रहे। दोनों पुत्र को बजायल गेलै गुरु वशिष्ठ को बजायल गेलै और हुनकर जो और दैहिक संस्कार छै जे हुनकर क्रियाक्रम छै से सब कायल गेलै न। अजहन ओइ क्रियाक्रम से निवृत्त भेल गेल तो सब सभासद के बजायल गेल मंत्री के बजायल गेलै न दोनों माता पुत्र के बजायल गेलै और विचार विमर्श कयल गेल ह जे राजा के मन धीत गुरु वशिष्ठ कहलखिन जे ध्रुव संधि के ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन
ज्ञान से युक्त छथिन मनोरमा का पुत्र छथिन तो सुदर्शन का राजगद्दी पर बैसायल जा क्या यह राजकुमार धर्म पारायण छै वयोवृद्ध सब जी बात सुनलखिन तो वशिष्ठ जी का हाँ एक स्वर में 100 हाँ मिले जे ठीक छै सुदर्शन का पुत्र बनायल जाए राजा बनायल जाए मनोरमा के जो पुत्र छथिन उनका राजा राजगद्दी पर बैसायल जाए परंतु लीलावती के जो पुत्र रहथिन शत्रुजित उनका जहनी बात पता लगले तो लीलावती जी के पिताजी नाम रहे युधाजित यानी शत्रुजित का नाना युधाजित के जहनी पता लगले जे हमर दो हित का राजगद्दी नहीं भेटते तो नाना जी अपन राज्य छोड़ कर सब सेना के लौका अयोध्या आबि गेलखिन जे हम तो इत्र में कुल खराबी छे हमरा किया ने बनथिन राजगद्दी पर किया ने विस्ता सब सेना के लौका अतेना जन मनोरमा का पिता जे कलिंग के राजा रहथिन जिनकर नाम रहे वीरसेन उनको पता लगले जे अच्छा हमर पुत्री के पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैस देथिन सब सेना लग गेलखिन तो ओहो सब सेना के संग में लग गेलखिन आब तो आगू में सेना पाछू में सेना सब चारों तरफ अयोध्या के सेना सब प्रजा सब देख के बड़ा भारी हो गेलखिन हाहाकार मच गेल वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ कहलखिन जे ई त ज्येष्ठ पुत्र छथिन सुदर्शन इनके राजा बना दियो युधाजित कहै छथिन जे ने ज्येष्ठ भेला से की हेतै इनका गुण नहीं छनि राजा के गुण त हमर पुत्री लीलावती के पुत्र शत्रुजित के छनि राजगद्दी पर बैसथिन त वह बैसथिन सब मंत्री उनका समझेलखिन जे ज्येष्ठ पुत्र छथिन सुदर्शन देखे में सुंदर बहुत ज्ञान छै ई राजगद्दी बड़ा सुंदर से चलेता तो युधाजित जे रहथिन से सब के कहलखिन अच्छा सबटा बात बुझै छी हम हां सब निर्णय क लेने छी जे एकटा अबोध बच्चा के जकरा मात्र ज्ञानटा छै जे राजकाज में बुझै नहीं छै किछ ओकरा राजा बना देबै और जतेक राजकोष के खजाना छै सब लूट लेबा चाहै छी हमरा रहित हमरे पुत्री के पुत्र शत्रुजित राजा बन सके छै और क्यों राजा नहीं बनते आप वीरसेन जे रहथिन सुदर्शन के नाना ओ युधाजित के कहलखिन ई त अहाँ अनिष्ट बात कहै छी ई त अहाँ अनर्थ करऽ जा रहल छी कोना भ सकै छी हमरा रहित त सुदर्शन राजा बनथिन आब द्वंद्व भ गेलै त ओहि टाइम आपस में वीरसेन और युधाजित के युद्ध आरंभ भ गेलै दोनों के नाना के आपस में युद्ध भ गेलै और आज गद्दी के द्वारे युद्ध हो रहल छै युधाजित बड़ा बलशाली रहथिन सुदर्शन के नाना वीरसेन के वध क देलखिन और जतेक सेना हुनका संगे लड़ैत रहथिन 100 के वध क देलखिन अजन मनोरमा के पता लगलैन मनोरमा हितम श्रुत्वा पितरम रणमूर्धनि मनोरमा का पता लगलैन जे हमर पिता वीरसेन के युद्ध में मृत्यु के जाने कतेक पाप क सकैए बंधु बांधव के लोग हत्या तक क दै छै अपन पिता पुत्र सब धोखा द दै छै लोभ के चक्कर जत लोभ होइ छै न ओइ ठाम दया नहीं होइ छै जाने के प्रसिद्ध कहल तो दया गेलै जा की बस ओत एकटा अपना के जे काट देवा सुख पूर्वक एठा में संसार में रहवा के जब सब का स्मरण जो हो राजमहल एखन तक तो सुदर्शन छथिन हुनकर मनोरमा जब सुदर्शन का आए राजगद्दी पर बैठे जहन हेतै पुत्री छथिन शत्रुजित उनका परास्त कर छीन लेथिन क्या नहीं उनकर और युद्ध स्थल से राजभवन और एमहर मनोरमा के मन में अलग अलग ख्याल आबै छै लोभ त इंद्र के गर्भ में प्रवेश और हुनकर शिशु का हत्या कर देने रहथिन दीति जे दैत्य के माता छथिन ओ भगवान से वर मंगलखिन जे हमरा एहन संतान में राज करा भगवान आशीर्वाद देलखिन संतान भेलखिन पेट में गर्भ में ले इंद्र के पता लगले अच्छा मौसी जी एहन वरदान मंगले तो उनकर से बच्चा बन गेल के सेवा करे के बहाने और एक दिन उनका गर्भ प्रवेश भ गेल दीदी के गर्भ और जे
इंद्र का टुकड़ी को देलखिन तैयो बच्चा जीते रहले बाद में एक एक टुकड़ी का फेर साथ साथ तो सात सत्य 49 टा भ गेलखिन आ जौन ओ गर्व हड़बड़ेले दीदी के पता लगले कहलखिन बाहर आओ 50 इंद्र सहित 50 टा आले आ क्षमा केलखिन जे मौसी हमरा से गलती अहाँ यह न चाहे छलिए हमर पुत्र स्वर्ग पर में रहे तई 49 के लग हम जाय छी स्वर्ग में वास करता ओ 49 के रहती अट्टहास गरजा कपीच रुद्र 49 हवा रहती जे हवा खीन और जन हनुमान जी लंका के जर मदद करी 49 टा मर्दगण रहती तो कल की लोभ की नहीं करा दे छी अपन मौसी के घर में प्रवेश करके इंद्र बच्चा का हत्या कर देती कल के पूर्व काल में रानी के गई अपन पुत्र का राजगद्दी द्वारा राम जी का वनवास उठा देली एकटा राजा संग में ले कल के नहीं राजमहल से हमरा निकाल दिया किछ सोना संपत्ति जे रहन धन उस श्रेणी में मल्ले विदल कहल के चिंता नहीं करू के बगल में जी छै सुबह नाम का विख्यात उनका ओइठम अपना सब रहो विदल आया पर मनोरमा उटड़ी पुटड़ी बनले अपन पुत्र के ले रथ पर में सवार होकर मृत्यु का प्राप्ति हो जाए इस उनका मनोरमा ले रहे युद्ध स्थल में अपन जो उनका दाह संस्कार इत्यादि कऽ और ओइठम से जब विदा भेलखिन राजा सुबाहु नगर के तरफ निषाद सब रास्ता में जे धन रहे सब ओ जे धूर्त दस्यु रहे ओहो निषाद के संग मिलन और मनोरमा के जे रहे सब लुटा देलखिन अब मनोरमा लग में किछ नहीं बच गेलै मनोरमा लग किछ नहीं बच गेलै अब अपन पुत्र रहथिन और वो भागल भागल त्रिकूट पर्वत पर में पहुंच गेलखिन कृत्वा भागी पुण्य ययो त्रिकूट पर्वतम भारद्वाजाश्रमं प्राप्तं त्वरया भयाकुला भयभीत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर में जाकर भरद्वाज मुनि का आश्रम में पहुंचले पूछलखिन एकटा ऋषि से जे किनकर आश्रम छियन त देवी जी भरद्वाज आश्रम छियन और जहन प्रवेश केलखिन भरद्वाज मुनि भेटलखिन प्रणाम केलखिन देवी अहाँ के कतऽ से एलहुँ हँ अयोध्या नरेश के पत्नी हमर पति के नाम ध्रुवसंधि जे शिकार खेलैत सिंह सब हुनकर वध कऽ देलखिन रूपवती रानी जोर जोर से कहि रहल छथिन सबटा बात बतेलखिन जे हमर पिता युद्ध में मारल गेलथि हम राज्य से भागि के एलहुँ विदल जे छै रास्ता में सब धन लुटवा देलथि अब त हमर पुत्र और हमर कोना रक्षा हेतै हे ऋषिवर हमर अहाँ रक्षा करू हम अहाँ के शरण में आयल छी सुदर्शन ई हमर छोट पुत्र छथि हिनकर पालन पोषण केना करबनि देवी कोनो चिंता नहीं करू आर्तस्य रक्षणे पुण्यम यज्ञाधिकमनुकृतम अगर हम अहाँ के रक्षा कर सकब तो यज्ञ से जे पुण्य का फल प्राप्ति होय छै ओइ से बेसी पुण्य फल प्राप्ति हमरा हैत अहाँ चिंता नहीं करू हे कल्याणी अहाँ हमरे आश्रम में रहू आ सुख पूर्वक निवास करू और अहाँ अपन पुत्र का पालन पोषण करियौ जहिना मुनि पुत्र का कुमार एतऽ रहै छथिन तहिना अहाँ के पुत्र रहता एही ठाम निवास करता हुनका हम ही शिक्षा प्रदान करबनि हम आशीर्वाद दै छी जे अहाँ के जे पुत्र छथि सुदर्शन ई आगू जाकर राजा हेता अयोध्या का राजा यह हथिन राजगद्दी पर यह स्थित मुनि भरद्वाज के काला पर मनोरमा सुखपूर्वक ओई आश्रम में रह लगलै विराजित जे भर जहन भवन एलखिन राजभवन आ देखलखिन सुदर्शन नहीं छथिन मनोरमा नहीं छथिन अपन शत्रु के बंद करे के इच्छा से युधाजित सबके बजेलखिन आखिर मनोरमा सुदर्शन कतऽ गेलथि पता लगले जे अच्छा मनोरमा सुदर्शन एही नगर के छोड़ के दोसर नगर में गेलथि पर पता लगबैत जे निषाद धन लुटने रहथिन हुनका से पता लगले त महाराज त्रिकूट पर्वत के तरफ गेलथि और त्रिकूट पर्वत के तरफ जैत विधाजित के पता लगले तो भरद्वाज मुनि का आश्रम में गेलखिन
भरद्वाज मुनि अपन सौ सेना के लऽ कऽ भरद्वाज मुनि के आश्रम में 100 सेना के लऽ कऽ युधाजित ओहिठाम पहुंच जाइ छथिन। आ जब मनोरमा के पता लगलै जे युधाजित सेना के लऽ कऽ गेलखिन तो भागल भरद्वाज मुनि के चरण में गेलखिन जो प्रभु ऋषिवर हमर रक्षा करू, ई तो युधाजित हमरा इतो मारी लग गेलै तो आब कतऽ जाब हम, के हमर रक्षा करतै, हे प्रभु इनका से हमरा रक्षा करू। भरद्वाज मुनि मनोरमा के कहै छथिन देवी जी शांत पूर्वक अपन जे कक्ष अछि ओहि में निवास करू, हम युधाजित के देखै छियनि हिनका से हम वार्तालाप करै छी। उवाच वचनम राज्ञे भारद्वाज प्रतापवान। युधाजित जाकर भरद्वाज मुनि के कहलखिन जे हे ऋषिवर अहाँ को ओहिठाम जे एकटा बच्चा छथिन शिशु सुदर्शन हुनकर माता मनोरमा हुनका हमरा वापस कऽ दिअ, हुनका हमरा समर्पित कऽ दिअ। भरद्वाज मुनि कहलखिन तो हमरा छत्र छाया में छै, हम हुनका वचन देने छियनि रक्षा करैके। महाराज गच्छ राजन यथा कामम स्वपरम निपत्तमम, जे काज करै लेलहुँ ओहि काज के छोड़ि नचयास्यामिहं मुक्त्वा नेस्याम्याद्यवला पुनः। कहलखिन हे ऋषिवर अगर अहाँ हमरा सुखपूर्वक अपने कहला से अगर अहाँ हुनका समर्पित नहीं करो तो बल पूर्वक छीन कर लऽ जायब हम अहाँ से। भरद्वाज मुनि कहलखिन अच्छा अहाँ के अंदर एते शक्ति है जे अगर अहाँ हमरा से छीन सकै छियनि मनोरमा सुदर्शन के हमरा आश्रम से लऽ जाउ, देखियो एक बेर हिनका आके तसल्लो जाके। युधाजित का आश्चर्य लगलै जे कहू ए ऋषि लग मने सेना छथिन, नि कोनो योद्धा छै, नि कोनो अस्त्र, नि कोनो शस्त्र, तहन हमरा ई एहन कहै छै जे तस जबरदस्ती लऽ कऽ जाउ, लऽ जाके देखियो तऽ ललकै रहल छै, एकर मतलब हमरा आखिर ई ऋषि मुनि लगमा एतेक शक्ति कतऽ से एलै, हम तऽ एखने अपन अस्त्र शस्त्र सुदर्शन के बंद कऽ देबै। लेकिन प्रधान अमात्य जे रहथिन, जे मंत्री रहथिन प्रधान, ओ राजा युधाजित के रोकलखिन, कहलखिन राजन एहन काज नहीं करब, सामने ऋषि के देख कऽ ब्राह्मण के देख कऽ हुनका लग में किछु नहीं छनि तऽ ई बुझि कऽ कहीं हुनका ऊपर आक्रमण करबनि, ई तऽ जीवन के सबसे पैघ भूल भऽ जायत अहाँ से। लेकिन अगर अहाँ भरद्वाज मुनि का स्मरण देख कऽ हुनका ऊपर आक्रमण कऽ कऽ जबरदस्ती मनोरमा सुदर्शन के लऽ जाय चाहै छियनि, ई असंभव। कहलखिन प्राचीन काल में जब विश्वामित्र राजा छलखिन, गादी तनय खूब समृद्धिशाली पैघ राजा छलै, एक बेर 100 सेना के लऽ कऽ विश्वामित्र गेलखिन वशिष्ठ मुनि का आश्रम। वशिष्ठ मुनि उनकर खूब स्वागत सत्कार केलखिन। वशिष्ठ मुनि लग में एकटा गाय छलखिन नंदिनी नाम के गाय, जे गाय से सब किछु प्रदान होइ छलै, भोजन गाय दै छलखिन, सब किछु वस्त्र आदि फल फूल सबटा गाय दै छलखिन। ओहि गाय का महत्ता अनुपम छलै। ओ दूध पीबै वाला 10,000 वर्ष के आयु होइ छै, कहियो वृद्धावस्था भी होइ छै। विश्वामित्र जे ओहि गाय के देखलखिन तऽ पुछलखिन वशिष्ठ मुनि के ई गाय तऽ हमरा लग में हेबाक चाही। वशिष्ठ मुनि के कहै छथिन मुने धेनु सहस्रम ते घटोक्नीनाम ददाम्यहम, हे वशिष्ठ मुनि ई गाय अहाँ हमरा प्रदान करू, एहि के बदला में 1000 गाय हम अहाँके दऽ दै छी। वशिष्ठ मुनि कहलखिन मेरी सरकार एहि गाय के हम नहि दऽ सकै छी, एहि गाय से तऽ जे धन भेटैया ओहि से अवश्य करै छी, हवन करै छी, एहि से अपन आश्रम के चलबै छी, एहि के बदला में। कहलखिन 1 लाख गाय लऽ लिअ। कहलखिन 1 लाख की करोड़ों गाय देब तैयो ई गाय हम अहाँके नंदिनी नाम के गाय हम अहाँके दऽ नहि सकै छी। विश्वामित्र कहलखिन अच्छा ओना नहीं देव तो बलपूर्वक लऽ जाब। वशिष्ठ जी कहलखिन बलपूर्वक लऽ जाओ, हम तो अपना मन से संतोष पूर्वक अहाँ के नहीं दऽ सकै छी। विश्वामित्र गेलखिन, अनुचर के आदेश देलखिन और बलपूर्वक ओहि वशिष्ठ जी के जे गाय रही नंदिनी हुनका खोल के लऽ जाय लगलखिन। नंदिनी के आँखि से अश्रुपात भऽ गेलै। नंदिनी वशिष्ठ जी के तरफ देख के कहलखिन जे ऋषिवर हमरा अहाँ रोकै के चेष्टा नहीं कऽ रहल छी। वशिष्ठ जी कहलखिन हम अबला, हम जे छै अबल छी, हमरा अंदर कोनो बल नहीं अछि, हम एहि राजा से कोना लड़बै।
अही कोनो उपाय करू। और देखते देखते ओई गाय के शरीर से बहुत सेना प्रकट भेलखिन और विश्वामित्र के जतेक सेना रहथिन सब के संहार क देलखिन। आप तो विश्वामित्र डर गेला जे आप के नंबर हमरे अछि। तुरंत वशिष्ठ जी के चरण में पड़ गेलखिन जे नहीं महाराज हमरा क्षमा करू, हम तो क्षत्रिय बनि के और एकटा ब्राह्मण के सतेलौ, ऐसे पैघ अनर्थ पाप क नहि सकै छी, हमरा क्षमा करू। वही के बाद पूछलखिन गाय आयल कतस त तप बल से तहन विश्वामित्र ओई क्षत्रिय धर्म को छोड़ला और ओई के बाद ओ गायत्री का स्मरण करे लगलखिन। तो 24 पुरुष शरण गेलखिन गायत्री के 24 लाख के एकटा पुरुष शरण होय छै 24 बेर के, तहन जाकर ब्रह्मर्षि के पद प्राप्त होय छै। त कहलखिन महाराज इदाजित के सेनापति कहलखिन महाराज एहन काज नहीं करब, अहाँ भरद्वाज मुनि के असौर्य देख के कहीं हिनका से युद्ध कलम त ब्रजम त्रिनायते राजन। हे राजन कखनो कखनो एहन होय छै जे घास जे होय छै न ओ वज्र के काज क जाय छै। त्रिनम ब्रजायते क्वापि समये योगी युगतः, कखनो एहन समय होय छै जे लोग के घासो पर खसि पड़ला से लोग के प्राणांत भ जाय छै। सस को हंति शार्दूल, कखनो देखबे जे खरगोश के द्वारा सिंह के वध भ जाय छै। सबटा दैव योग हुनकर कृपा से होय छै। विदाजित भरद्वाज मुनि को प्रणाम केलखिन। भरद्वाज मुनि कहलखिन जहाँ सुख पूर्वक एठाम निवास करू। और वही ठाम सुदर्शन और मनोरमा के आश्रम में रह लगले। एक दिन मनोरमा के पुत्र जो सुदर्शन रहथिन से एकटा विदल्य मुनि कुमार के पुत्र के मुख से सुनलखिन क्लीब सुनलखिन और सुदर्शन क्लीब के धारण केलखिन। आ वो सुदर्शन जना कोनो बच्चा के मुंह में कोनो गीत आबि जाय छै तहिना ओइ सुदर्शन के मुख में क्लीब एलैन और वो क्लीं 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 जप करऽ लगलखिन। आ वो क्लीं जे कालिका के मंत्र छै ओइ मंत्र के जन धारण केलखिन तो मंत्र धारण करैत करैत भगवती के खूब जप केलखिन और वही से हुनका ऊपर भगवती प्रसन्न होय छथिन। 11 वर्ष में सुदर्शन के उपनयन संस्कार इत्यादि करायल गेलै। शांगोपांग धनुर्वेद के शिक्षा देल गेलै, नीति शास्त्र के शिक्षा देल गेलै, शस्त्र और शास्त्र दुनू का पढ़ायल गेलै, सुंदर सन आभूषण पहिरायल गेलै, जहिना राजकुमार के रूप होय छै तहिना हुनका बनायल गेलै। आ ओ भगवती के आराधना में सदैव लीन रहै छलखिन। सुश्रावणि पुत्रम मनस्थंच सुदर्शनम। एक दिन स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशंतरे। एक दिन सुदर्शन रात्रि में सुतल रहथिन और हुनका भगवती जगदम्बा अष्टभुजाधारी सिंह परम वैश्य और वो सुदर्शन के दर्शन देलखिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। और कहलखिन सुदर्शन से जय सुदर्शन हम अहाँ का आज्ञा दै छी। सुबाहु नाम के एकटा राजा छथि, हुनकर पुत्री हथिन शशिकला, ओ हमर परम भक्त छथि, अहाँ हुनका संग विवाह करब। और स्वप्न में ई बात कहि के भगवती अंतर ध्यान भ जाय छथिन। और वह शशिकला जे रहथिन से एक दिन अपन नगर से भ्रमण करैत करैत एही भरद्वाज मुनि के आश्रम में एलखिन। एकटा मुनि से पूछलखिन जे एही ठाम देखे वाला वस्तु के छै त मनोरमा के जे पुत्र छथिन सुदर्शन हुनकर दर्शन करू। ओ शशिकला आबि के सुदर्शन के दर्शन केलखिन और शशिकला के सेहो भगवती दर्शन द के कहै छथिन जे अहाँ के विवाह करबा के सुदर्शन संगे, कियाक त अहूँ हमर परम भक्त छी आ सुदर्शन सेहो हमर परम भक्त छथि। अब शशिकला के तो भगवती के आज्ञा भेटलैन, दुनू भगवती के भक्त हुनकर मिलन होइतैन। ओइसे पहिने शशिकला के पिता सुबाहु जे रहथिन से शशिकला के स्वयंवर के रचना क देलखिन। आ वो जे स्वयंवर के रचना केलखिन शशिकला के कहलखिन तो शशिकला कहै छथिन जे नहीं हम स्वयंवर नहीं करब, भगवती का आदेश छनि, हम तो विवाह मनोरमा के पुत्र सुदर्शन के संगे करबै। पिता मोने वाला कहाँ छथिन। और जहन ओ स्वयंवर भेले तो वही स्वयंवर में ओ युधाजीत सेहो एलखिन और मनोरमा के जे भाई छलखिन शत्रुजीत सेहो और अन्य राजा राजकुमार सब एलथि। और शशिकला एक चिट्ठी लिखलैन। वो चिट्ठी जहां सुदर्शन का प्राप्त भेलै, सुदर्शन ओहि चिट्ठी के पढ़लखिन जे हमर पिताजी स्वयंवर के रचना कलैथ, परंतु जगदम्बा का आदेश छै जे हमर विवाह अहाँ संगे हुआ।
सुदर्शन कसे हो अपन जगदम्बा भगवती आदि शक्ति का स्वप्न स्मरण भलन जे हमरा त शशिकला के संग विवाह करवा गए जाके मैया के कहलखिन जे मैया हम उन स्वयंवर में जा चाहे छी। मनोरमा कहलखिन जे पुत्र ओइ स्वयंवर में त पता लगल युधाजित से होलखिन जे अहाँ का मारे ले त आश्रम आयल रहे अहाँ का जे भय छै जे शत्रु बन गेल छै ओ शत्रुजित से हो गेलै था और अन्य राजा आयलखिन ओइ ठाम अहाँ कोना जायब परंतु मनोरमा का पुत्र सुदर्शन नहीं भैया हमरा त जाय पड़त भैया का आज्ञा छै हम कोना नहीं जाओ बल्कि ओइ ठाम अहाँ को सब जीवन नहीं देते ओइ ठाम सब मिल के अहाँ का मार देते पुत्र अहाँ नहीं जाओ कल की नहीं भैया अब वही जगत जननी का आदेश का वेलना गुना करबे अहाँ हमरा सुख पूर्वक आनंद पूर्वक विदा करू हमरे पूजा क के हमरे विदा करू भैया कल के पुत्र हमहु अहाँ संग हो जाए हम अहाँ के छोड़ नहीं सके छी एक अहाँ का पिता का साया कहां पर नहीं है और हम अहाँ का बड़ा संघर्ष क के और एई दिन दुखिया भ के अहाँ का पालन हम अहाँ के नहीं छोड़ सके छी। भगवती जगदम्बा के एहन कृपा भेलै जे जहन मनोरमा अपन पुत्र के तैयार केलखिन रथ पर में बैसेलखिन तो मनोरमा अपन पुत्र का मंत्र दऽ रहल छथिन आ कहि रहल छथिन जे कुन कुन भगवती अहाँ का कखन कखन रक्षा करतै बल्कि भगवती के कवच बना के अहाँ का दऽ रहल छी बारही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गे सुकर हिचित कालिका कलहे गौरे पातु त्वं परमेश्वरी कहल की भगवती अम्बा जैसे कहा का आगू से रक्षा करे भगवती पार्वती पाछू से रक्षा करे विषम मार्ग में वाराही रक्षा करे दुर्गम बड़ा कष्ट से भयानक से दुर्गा जी रक्षा करे भगवती काली रक्षा करे और भगवती जगदम्बा से हाथ जोड़कर सुंदर स्तुति केलखिन जे जगदम्बा हमरा ऊपर में हमरा परिवार के ऊपर में हमर पुत्र के ऊपर में हाथ दया करबे जननी अही त छी जे अही के कृपा से हम ही कौना का अपन पुत्र के पालन पोषण केलौ हमर पुत्र भी राजा सब के मध्य में जा रहल छै और हाथ जोड़ के जान भगवती के स्तुति करै छथिन त प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा दया करो शीघ्र है जननी कथेल देर के में छी दया करो शीघ्र है जननी कथेल देर के में छी केवल अपने के पद पंकज लता सा आस भेमे छे केवल अपने के पद पंकज लता सा आस भेमे छे दया करो शीघ्र है जननी कथेल देर के छे दया करो शीघ्र है जननी कथेल देर के छे जय हो
कथिले देखते छी दया करो शीघ्र हे जननी कथिल ताली बजाते जय हो हमर जे दोष अछि जननी अहाँ सबटा जनै छी हमर जे दोष अछि जननी अहाँ सबटा जनै छी हमर जे दोष अछि जननी अहाँ सबटा जनै छी हमर जे दोष छी जननी अहाँ सबटा जनै छी अहाँ सबटा जनै छी अहाँ सबटा जनै छी जीवे के मौत के मदिरा जीवे के मौन के मदिरा महामाया जीवे के मौन के मदिरा महामाया मनोनी थी दया करो शीघ्र हे जननी कथिल देव के नीचे कथिल देव के नीचे भगवती के नाम से और हुनकर रक्षा कयल जाइ छै। मंद मंद भगवती आदि शक्ति महामाया मुस्कुरा रहल छथिन जे देखियो हमरा से पैघ त हमर नाम का महिमा छै। जे कहलखिन जे गिरिजा गिरि दुर्गेशु चामुंडा चतुरेशु च अहाँ के गिरिजा रक्षा करैत, अहाँ के चामुंडा रक्षा करैत, अहाँ का गौरी रक्षा करैत, पद्मा रक्षा करैत, हृदय कृति सब अहाँ का रक्षा करैत और अपन पुत्र सुदर्शन के सुख पूर्वक विदा भेलखिन आ संग में रथ पर बैस के जा रहल छथिन। अजान वही काशी नरेश बाहु को एठाम पहुंचलखिन। सब राजा जहन ओतय एकत्र भेलखिन तो कहै छथिन 63 अक्षौहिणी सेना जतिक छै सब मिलाकर राजा के सेना लोक ओतय लोक एकत्र भेलखिन और राजा सुबाहु सब के स्वागत सत्कार केलखिन। विदाजित के पता लगले जा एत सुदर्शन एले था बल्कि आब ओइठम ऋषि मुनि बचा लेलखिन, एठम के बनवे बचेथिन, एत त अवश्य हुनकर वध क देबनि। सब राजा स्वयंवर के प्रतीक्षा में रह जे कखन स्वयंवर हेथिन, परंतु स्वयंवर में जे जेथिन शशिकला जे अपना मन से पसंद करथिन कोनो राजा राजकुमार का वो तो तैयारी नहीं रहथिन। कहलखिन जे एहि स्वयंवर में हम जेबे नहीं करब, हम त तन मन से सुदर्शन का मन लेने से पणपति उनके संगे विवाह करबे। सुबाहु करता की जाका हाथ जोड़ के कहलखिन पुत्रिया में मनसा गम दिता किल सुदर्शन। जतक राजा राजकुमार आयल रहथिन सब प्रार्थना कहलखिन जे अहाँ से क्षमा चाहे छी, अहाँ सब हमर पुत्री हमर बात नहीं मान रहल छथिन। ओत अपन विवाह सुदर्शन के संगे करथिन, ओत सुदर्शन के वरण करथिन। अहाँ सब एलौ त कोनो बात नहीं, सुंदर सन भोजन करू और अपन नगर नगर के जाओ। राजा सब जोर जोर से कूदा लगला, हम सब भोजन करी लेता एलौ कि हमरा सब के स्वयंवर का पत्र पठेने रही और कई चीजें सुदर्शन
के संगे विवाह हेतन शशिकला का एकर मतलब हमरा सब के बरियाती बना के तन्ने छी हम सब तो स्वयंवर देखे लेना स्वयंवर में सम्मिलित होइला आबी नहीं चले वाला है अब सुबाहु करता कि सब राजा एक तरफ सुबाहु एक तरफ सोचले जे हिनका से त युद्धो नहीं कैल जेते वही काल में सुदर्शन का पदार्पण होइ छै जतेक राजा रहथिन सब सुदर्शन का रूप देख कर उनका बीच में बैसलखिन कहलखिन न वै सैन्यम न सचिवा न कोशो न बृहत् बलम किमर्थं च समायातस् तत्त्वं ब्रूहि महामते कहलखिन अहाँ लग में तो सेना है नि मंत्री है नि कोश है नि अधिक बल है एकटा काज करू सुदर्शन अहाँ एतऽ से वापस चलि जाउ सब राजा चाहे छलखिन जे सुदर्शन का एतऽ से वापस कऽ देबै तऽ ओहि के बाद स्वयंवर हेतै एतऽ कहलखिन युधाजित जे छथि अहाँ के जे नाना लगता और अहाँ के जे भाई छथि शत्रुजीत से जे धैर्य के आयल छथि अहाँ के वध कऽ देता अहाँ लग में तऽ कोनो सेना नहीं अछि हुनका से कोना अहाँ बचि सकै छी सुदर्शन सब राजा का हाथ जोड़ के प्रणाम केलखिन न बालम न सहायो में न कोशो दुर्ग संश्रय हे राजन हमरा लग में सेना अछि न कोनो सहायक नहीं कोनो खजाना नहीं किनको आवश्यकता नहीं हमर केओ मित्र छथि नहीं हमर केओ सुहृद शत्रु छथि हम तो स्वयंवर के समाचार सुनि के एतऽ एलहुं हां और ओहो जगत जननी जगदम्बा का आदेश से लिए हमरा पर मत हमरा अछि किसने लेकिन कोई जगदम्बा का हमरा ऊपर में आशीर्वाद छनि और हम इस संसार में ककरो शत्रु नहीं बनै छी जो युधाजित हमर वध कऽ सकै छथिन अगर हुनके हाथे हमर मृत्यु हेतै तऽ हम बुझबनि जे ओ हमर मैया जगदम्बा के कृपा छनि कियाक तऽ वह आदि शक्ति सायं चिकित्सते भूपम तब करोति नृपाधिप वह जगदम्बा अगर चाहथिन तो रंग का राजा बना दे छथिन अगर हुनके इच्छा हेतै तऽ राजा का रंग बना देथिन हुनके आशीर्वाद है हमरा लगमा सुदर्शन हमर कुल सुदर्शन कहै छै निर्झाजित हमर शत्रु नहीं छै ओ तऽ हमरा नाना छै ओ जे भाई छथिन हमर शत्रुजीत ओहो हमर शत्रु नहीं छै ओ तऽ राजा छथिन कन ओहो हमर भाई छियै और हम हुनका प्रति कोनो खराब बात अनिष्ट हुनकर नहीं सीख सकै छियै आब तऽ जे हेतै से स्वयंवर में देखल जेतै हम स्वयंवर के छोड़ के नहीं जा सकै छी और मुने मुने भगवती के स्मरण केलखिन और जो ही सुंदर सन बात कहै छथिन तऽ सब राजा सुदर्शन के जय जयकार करऽ लगलखिन जे कहू कते सुंदर ई सुदर्शन के स्वभाव छनि जे ई युधाजित जे इनका मारै ले आवलखिन जे शत्रुजित इनका मारै लेलखिन उनका भाई कहै छथिन और युधाजित के नाना कहै छथिन स्वयंवर का फिर समय जे दीदी निश्चित भेल ओहि दिन कयल गेल हँ परंतु शशिकला कहलखिन जे पिताजी अगर अहाँ का राजा सबसे डर होइ छै तऽ एकटा काज करू आइ रात्रि में विवाह योग छै एहि में हमरा विवाह कर दिया और ओहि के बाद हम सुदर्शन संगे चलि जायब और अहाँ राजा सबके कहि देबै जे हमर पुत्री विवाह कऽ लेलथि सुदर्शन संगे और ओहि के बाद जे राजा जी किछ करथिन से सुदर्शन और हमरा करते अहाँ के कोनो भय के काज नहीं है अहाँ के कोनो डर नहीं है अब तो राजा सुबाहु करता की तो रात्रि सब राजा सबके कहलखिन जे अहाँ सब आइ रहि जाओ काल्हि हम स्वयंवर अवश्य करब हम अपन पुत्री के बात से मना लेलहुँ राजा सब तो रुक गए जे काल्हि स्वयंवर हेतै परंतु आइए रात्रि में शशिकला का विवाह सुदर्शन के संगे करा देलखिन राजा सुबाहु और जहन दूटा भक्त के मिलन भेलैन तो जगदम्बा बड़ा प्रसन्न भेलखिन प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय कहलखिन जहन दुनू के विवाह होइ छै आ प्रातः काल सुबाहु जहन हुनकर विदा करै छथिन तो खूब धन देलखिन और एतेक धन देलखिन जे अनेक जे छै रथ और घोड़ा सजा के देल गेलै संग में सेना सब दिल गेलै जे हिनका लऽ कऽ जइयौन आ हिनका जे लऽ कऽ जेबनि तऽ रास्ता में मार्ग में जे राजा सबके पता लगतनि तऽ सुदर्शन और शशिकला के कियो छोड़थिन नहि सुदर्शन शशिकला के विदा कयल गेलै भगवती के नाम लऽ कऽ और एम्हर जे राजा सबके प्रातः काल पता लगलै जे जी जिनका स्वयंवर के लेल रुकल छी हुनकर स्वयंवर हुनकर तऽ विवाह भऽ गेलनि तो राजा सब विचार केलखिन जे सुबाहु के बाद में देखबनि पहिने अपना सब एकटा काज करू जल्दी से सुदर्शन और शशिकला का आगू से घेर लियो
तो जही मार्ग से शशिकला सुदर्शन जय चलकिन रथ पर में हुनकर मैया मनोरमा से हो बैसल चलकिन तो देखे छथिन जे आगू मार्ग भरल पड़ल है, चारों तरफ सेना सब अस्त्र शस्त्र से तैयार छथिन। और जौन अस्त्र शस्त्र तैयार देख के मनोरमा जे देखे छथिन जे हमर पुत्र और पुत्र वधू के सब कियो घेर लेलखिन और इस संकट के देख कर मनोरमा फिर भगवती के स्मरण करै छथिन। और पहले से भगवती के स्मरण चलकिन उ तो दया तिलक कहि चलकिन जे भगवती हम दया करू हमर पुत्र पर जे कोहना हमर पुत्र और राजा सुबाहु के नगर में पहुंच जाए। आब त भगवती से अनेक प्रकार के शिकायत कर रहल छथिन जे भगवती कोना के हमरा हम भाग्य लिख देलिए जे हमरा एतेक पैघ राजा के संगे विवाह भेल और हम विधवा भ गेल। विधवा भेला के बादो हमर पुत्र राजा कष्ट की हमरे भाग्य में लिखल रहे। और आपके भाग से मनोरमा वो राजा सबका देख के एतेक डर भले ना जब पुनः भगवती के चरण में प्रणाम कर हुनकर स्तुति करे छी। देखियो कनिक समय यहाँ सबका लाग जाए काइलो लाग सके तो ओते उगदय के नहीं काछ कनिक में बेसी समय ले भगवान का जन्म करा के और बधाई के उनका सबका आरती करा के वापस अपन अपन घर जा सके छै। कनिक समय कथा में एक लागत आकर सब प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। कोना के लिख लो मैया हमरो करम गति है जगदम्बे माता। बिकते कोना के दिल महान है जगदम्बे माता। बिकते कोना के दिल महान है जगदम्बे माता। कोना के लिख लो मैया हमरो करम गति है जगदम्बे माता। कोना के लिख लो माता हमरो करम गति है जगदम्बे माता। बिकते कोना के दिल महान है जगदम्बे माता। बिकते कोना के दिल महान है जगदम्बे माता। विपत्ति मुझे सीन पर का लिए हे जगदम्बे माता। विपत्ति मुझे सीन पर का लिए हे जगदम्बे माता। कोना के सबे बाहर हे जगदम्बे माता। कोना के सबे बाहर हे जगदम्बे माता। बिकते कोना के दिल महान हे जगदम्बे माता। बिकते कोना के दिल महान हे जगदम्बे माता। बिके मारल कतक लिए हे जगदम्बे माता। जगदम्बे माता। कोना के भेली कठोर हे जगदम्बे माता। कोना
सबका अपन दुख अहि के सुने लो हे जगदम्बे माता सबका अपन दुख अहि के सुने लो हे जगदम्बे माता दुखिया करे ये पुकार हे जगदम्बे माता दुखिया करे पुकारी हे जगदम्बे माता बितते को नाते दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता बितते को नाकर दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता बितते को नाते दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता दृष्ट्वा तीर्थभूपाल विस्मयं परमं गता। हेमर शशिकला के पिता शुभाऊ शहूरत परमा सेना के सजा भिजा के विदा भेलखिन और बीच मार्ग में जहन मनोरमा भगवती का हाथ भाव सब काट लिखिन त सिंह पर में गदा चक्र हस्त पद्म लेने भगवती प्रकट भेलखिन उनका देखते देखते हुई रण से 100 राजा त्राही त्राही कर लगले सिंह का आदेश देलखिन 100 राजा राजकुमार का वध कैल गेले न और मनोरमा के पुत्र सुदर्शन और शशिकला के भगवती दर्शन विदा करै छथिन शुभाऊ जे काशी नरेश रहथिन हुनका भगवती दर्शन देलखिन और काशी नरेश भगवती के चरण में प्रणाम क क कहलखिन जे जगदम्बा अब हमरा की आदेश दै छी हम कतौ जाओ अहाँ का हम एते भक्ति करी या अपन नगर के जाओ भगवती कहलखिन हे काशी नरेश अहाँ अपन नगर के जाओ और हम अपना नगर में सुंदर सन हमर जगह जगह मंदिर बनाएब और ओई मंदिर में हमर अहाँ पूजा पाठ करब कहलखिन विशेष काल का अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम च विशेषतः कहलखिन अष्टमी और चतुर्दशी और विशेष कर नवमी के दिन हमर पूजा करबाक चाहिए। नवरात्र का विधान बतेलखिन एक टाने 4टा नवरात्र 2 टाने 4टा नवरात्र हो छै कहलखिन एखने आबै वाला जे माघ शुक्ल पक्ष हेतै तै में नवरात्र हेतै चैत्र शुक्ल पक्ष में जो है वो दुर्गा पूजा है अखाड़ शुक्ल पक्ष में वो दुर्गा पूजा और एकटा बड़ा उत्सव अपना सब मनबै छियै आश्विन शुक्ल पक्ष का 4टा दुर्गा पूजा होइ छै जिमे कि 2टा अपना सब मनबै छियै और 2टा गुप्त कहल जाइ छै कहलखिन एहि सब दुर्गा पूजा में महा महोत्सव के रूप में हमर अहाँ मनाएब और हमर पूजा करब महाबाहु शुभाहु हुनका प्रणाम केलखिन भगवती आशीर्वाद द बैठक से विदा होइ छथिन। वेद व्यास जी से जन्मेजय जी महाराज पूछलखिन जे भगवती जगदम्बा का पुनः आराधना करबाक चाहिए ई नवरात्र विधि होई की छै तो कहलखिन जे मानव जे मनोरथ राखि के नवरात्र विधि के अनुसार व्रत करै छथिन हुनका अमावस्या के दिन एक भक्त करबाक चाहिए। कहलखिन सब सामग्री के लऽ कऽ हे राजन जे भगवती के प्रसाद इत्यादि छनि कहलखिन चंदन अगर कपूर करंज अशोक कनेल चंपा मालती ई सब फूल के बारे में कहलखिन धूप दीप तांबूल जे होइ छै सब एकत्र करबाक चाहिए। फल में कहलखिन नारियल बिजौरा नींबू जकरा टाभ नींबू कहल जाइ छै ओ दारिम अनार कदली फल केला नारंगी बिल्व फल ई सब भगवती के अर्पण कैल जाइ छै और प्रातः काल सुंदर सन मंडप बनाकर और गोबर से गोबर से नीप कर भगवती के चौकी लगेबाक चाहिए लाल वस्त्र पर भगवती का चित्र के विराजमान करबाक चाहिए कलश का स्थापन करबाक चाहिए वह तो ब्राह्मण का बजा कर 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेबाक चाहिए नहीं तो स्वयं प्रतिदिन भगवती का पूजा करबाक चाहिए वह तो निराहार 9 दिन 9 रात्रि व्रत करी नहीं तो दिन को व्रत करी और सायंकालीन भगवती का पूजा कर आराधना करबाक चाहिए भोजन करबाक चाहिए। लेकिन नवरात्र का विधि है जो प्रतिदिन एकटा कुमारी कन्या का भोजन करबाक चाहिए तो वो भ सके तो वृद्धि कर्म करावी आए प्रतिपदा का एकटा द्वितीया का 2 तृतीया का 3 4 5 6 7 8 9वीं का 9टा
अगर नहीं हुआ तो एक एक टा कुमार प्रतिदिन करेबाक चाहिए। अगर ये संभव नहीं हुआ तो 9वीं दिन का 9 टा कुमार का भोजन करवाक चाहिए। एक वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विधो निप। 1 वर्ष का कन्या का भोजन नहीं करवाक चाहिए। क्या तो कोनो स्वाद सुगंध नीली छथिन तो उनका भोजन करा कहाँ का कोनो लाभ नहीं होती वेलाज। कुमारी कन्या का जो भोजन करावी तो उनका पहले पाद प्रक्षालन करवाक चाहिए। साक्षात उनका अंदर दुर्गा को बुझकर भगवती बुझकर पैर को धोइए पूजा करिए। उसके बाद गंध अक्षत पुष्प लगाकर पूजा कर उनका भोजन करेवाक चाहिए। जई जल से पैर धोइए न वही जल से पूरा घर में छींटा लगेवाक चाहिए। कल की न 2 वर्ष का कुमारी का कन्या का जिनका पूरा भऽ जाइ छै 63 वर्ष जिनका प्रारंभ हो छै हुनका भोजन करेवाक चाहिए। 3 वर्ष कन्या का त्रिमूर्ति कहल गेलै न। 4 वर्ष कुमारी कन्या का कल्याणी कहल गेलै न। 5 वर्ष का रोहिणी, 7 वर्ष का कालिका, 8 वर्ष का चंडिका और 9 वर्ष का शांभवी। इस प्रकार से 10 वर्ष का कन्या सुभद्रा कहल गेलै न। 10 वर्ष तक का कन्या का कुमारी कन्या का भोजन करेवाक चाहिए। ओइसे ऊपर जिनकर उम्र भऽ गेल छै आयु हो गेल छै हुनका कुमारी में भोजन नहीं करेवाक चाहिए। आगू कहै छथिन कुमारी कन्या का पूजा केला से साक्षात दुर्गा जी का पूजा केला से जे फल का प्राप्ति होइ छै वह फल का प्राप्ति होइ छै। त्रिमूर्ति नामक कन्या का पूजा केला से धर्म का वृद्धि होइ छै, काम का वृद्धि होइ छै, अर्थ का वृद्धि होइ छै। सब कन्या का पूजा केला से अलग अलग फल का प्राप्ति होइ छै। कहलखिन ब्राह्मण का केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या का भोजन करेवाक चाहिए। क्षत्रिय का ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या का भोजन करेवाक चाहिए। वैश्य का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या का भोजन करेवाक चाहिए। शूद्र का चारु वर्ण में उत्पन्न कुमारी कन्या का भोजन करेवाक चाहिए। जब कतो सामूहिक भगवती का पूजा होइ छै तो सब वर्ण का कुमारी कन्या का ओहिठाम पूजा करवाक चाहिए, भोजन करेवाक चाहिए। अष्टमी विधि का विशेष भगवती का पूजा करी भक्ति भाव से जे नवरात्र विधि से भगवती का पूजा करे छथिन भगवती उनका पर सदैव प्रसन्न होइ छथिन। एही क्रम में एक वैश्य रहथिन जिनका घर से सब केओ भगा देने रहथिन। घर पर धन नहीं रहे, पुत्री के विवाह नहीं कऽ सकल छलखिन तो घर से सब भगा देलखिन। एकटा ब्राह्मण देवता लग में गेलथि, कहलखिन की कहू ब्राह्मण देवता हमर पुत्री विवाह योग्य भऽ गेल छथि, हुनकर विवाह नहीं कऽ सकलियनि, सब हमरा घर से भगा देलथि, की करबाक चाही हमरा? तो कहलखिन नवरात्र विधि से दुर्गा जी का अनुष्ठान करू और यथाशक्ति हुए ब्राह्मण का वजह का पूजा पाठ करो, भगवती की कृपा हैत, अहाँ का मनोरथ अवश्य पूर्ण हैत। तो कहलखिन नवरात्र विधि के केने छथिन? तो कहलखिन जहन भगवान रामचंद्र जी का राज्य से वनवास देल गेलनि, वनवास गेला सीता जी के हरण भेलनि और सीता जी के जो हरण भेलखिन सुग्रीव संग मित्रता होइ छनि और जहन पता लगलनि सीता जी का तो ओहो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का 9 दिन उपवास पूर्वक निराहार रहि कऽ ओहि भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी का उपासना केलखिन और हुनकर कृपा से ओ लंका पर में रावण एहन योद्धा का परास्त क और पुनः सीता का प्राप्त क और अयोध्या का राजा बनलखिन। प्रेम से कहियो श्री अयोध्या धाम की जय। जन्मेजय जी कहलखिन जे ई खींच लिखिन रामचंद्र जी और कोना हिनकर सीता जी के हरण भ गेलनि और कोना रावण के युद्ध में परास्त क कथम रामेण तच्चीर्णं व्रतं दिव्या सुखप्रदं राज्य भ्रष्ट कथम सोथ कथम सीता हिता पुनः। कोना राज्य से हिनका वनवास भेलनि, कोना सीता का पुनः वापस प्राप्त केलखिन, कोना सीता का हरण भेलनि, ई सब हम विस्तार से श्रवण करऽ चाहै छी। वेद व्यास जी कहलखिन जो विस्तार से श्रवण करायब तऽ रामे कथा में लागल रहि जाय। भगवती श्रीमद देवी भागवत महापुराण हमने श्रवण कर सकलहुँ तहन कहलखिन अच्छा लेकिन कनी सुना तऽ दिया। तो संक्षिप्त में मात्र 3 अध्याय में हुनकर कथा छनि और अपनो सब हुनकर कथा के तरफ पढ़ै छी। ताहि लेल अपना सबका अयोध्या धाम चलऽ पड़त। के सब अयोध्या जी गेलियै कार्ड करियो हाथ जा। अयोध्या कोनो विदेश में नहीं छथिन, वीजा नहीं लागे छै ओतऽ जाय में। आब तऽ प्रभु रामलला
भव्य रूप में ओतऽ विराजमान छथिन। तऽ अवसर भेटै तऽ अवश्य अयोध्या जेबाक चाही। प्रेम से कहियो श्री अयोध्या धाम की जय। अपना सब चलू एक बेर अयोध्या धाम चले छी और ओहि के बाद भगवान के जन्म करेबै। प्रेम से कहियो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा सूर्यवंशधरश्चासी वेद ब्राह्मण पूजक अवधपुरी रघुकुल मणिराव वेद विदित तेहि दशरथ नाम। प्रेम से बोले अयोध्या धाम गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ जिनका हृदय में सारंग धनुष लगा भगवान राम विराजमान छथिन। जे अयोध्या का राजा रघुकुल मणि सम्राट दशरथ जिनकर वेद गुणगान गाबै छथि, जे श्रद्धावान छथिन, प्रजा का पालन करै छथिन, वेद हुनका बारे में गुणगान कहै छथिन, जे बड़ा ज्ञानी छथिन, हुनका हृदय में भक्ति निवास करै छथिन। सारंग धनुष लऽ कऽ भगवान राम विराजमान करै छथिन। कहबै जे भगवान राम के जन्म नहीं भेलनि, लेकिन महाराज दशरथ के हृदय में राम जी कहिया से विराजमान करै छथिन। तो जहन महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा मनु महाराज के रूप में रहथिन, तई दिन से भगवान राम हुनका हृदय में विराजमान करै छथिन। क्या तो 23,000 वर्ष तप केने रहथिन मनु महाराज जब भगवान का प्राप्ति करे के लिए। आ भगवान प्रसन्न भेलखिन तो सारंग धनुष लऽ कऽ भगवान दर्शन देने रहथिन। कहलखिन प्रभु चाहूं तुम ही समान सुख, अहीं एहन हमरा पुत्र चाही। तो भगवान कहलखिन देखियो हमरा एहन तऽ हम ही छी, हम ही आब, लेकिन आब एहि जन्म में नहीं भेल, अहाँ के जे अगिला जन्म हैत तऽ हम अहाँ के ओहिठाम अवश्य जे छै जन्म लेब। तो वह सारंग धनुष लऽ कऽ अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के हृदय में भगवान सारंग धनुष में निवास करै छथिन। परंतु भगवान प्रकट नहीं भेलखिन। महाराज दशरथ का चारिम अवस्था आबि गेलनि। जहन चारिम अवस्था आबै छनि, केशपुर कानपुर का केश जहन पाकऽ लगलनि तऽ महाराज का बड़ा ग्लानि भेलनि। भय ग्लानि मोरे सतनाई। कहलखिन हमरा संतान नहीं है, चारिम अवस्था है, न जाने कहिया इस संसार से हमरा विदा लेबऽ पड़त, एखन तक हमरा कोनो पुत्र के प्राप्ति नहीं भेल। महाराज का बड़ा निराशा भेलनि। महाराज विचार केलथि जे हमरा गुरु वशिष्ठ के आश्रम चलबाक चाहिए। और महाराज अपन जे राज आभूषण छलनि, वस्त्र छलनि, ओकरा परित्याग केलथि। महाराज मुकुट के उतारि के रखलथि, पैर में खड़ाउ पहिरलथि, अपन रथ और सेना के छोड़ देलखिन। और तहन महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहल छथिन। किया सब किछ के परित्याग कर देलखिन। देखियो रामचरितमानस जे छै न, अहाँ के हम राम जी के कथा विवाह तक काल्हि तक सुनाएब, किछ रामचरितमानस से, किछ देवी भागवत से, किछ शिव पुराण से लऽ कऽ। रामचरितमानस में कदम कदम पर में गृहस्थ कोना चलेबाक चाही, सब शिक्षा एहि अंदर में भरल छै। महाराज दशरथ सब किछ के परित्याग कऽ कऽ किया जा रहल छथिन? किया तऽ ककरो से मावे ले जा रहल छथिन। जो मावे ले जथिन असांगो पांग पूरा लौ लश्कर लऽ कऽ जब विदा हेथिन तऽ कोना ओतऽ से हुनका किछु प्राप्त हेतनि। ताहि दुआरे सब के परित्याग कऽ कऽ महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गेलखिन। गुरु वशिष्ठ का प्रणाम केलखिन और बार-बार गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ के कहलखिन, गुरुदेव हमरा कोनो संतान ने, हमरा पुत्र ने, कोना हमरा पुत्र के प्राप्ति हैत? आब तऽ हमर चारिम अवस्था है। वशिष्ठ जी बड़ा नीक से, बहुत नीक से बुझलखिन। महाराज कोनो चिंता नहीं करू, अहाँ का अवश्य पुत्र हैत। धीरज रखियो, धैर्य का धारण करो। अधैर्य का धारण करबे तऽ अहाँ को ओहिठाम एकटा नहीं 4-4टा पुत्र प्राप्त हैत। 4-4टा पुत्र अहाँ को ओहिठाम उत्पन्न हेतनि। धरहु धीर होहि सुतचारी
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीर का धैर्य के धारण करियो अहाँ कोइटा त्रिभुवनपति था और अहाँ के एक टा नहीं छे टा पुत्र है। कहल के गुरुजी आब धैर्य के धारण नहीं कैल होइए, आब कोनो उपाय कैल जाओ जैसे हमरा पुत्र का प्राप्ति हुआ। महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ कहल के दिन याद करियो जै दिन श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण मारने नहीं है, हुनकर मृत्यु हो गेल रहे तो हुनकर पिता वहां के श्राप देने रहे थे। जैसे महाराज दशरथ जैना हम अपन पुत्र के विराम प्राण का त्याग कर रहल छी, एक दिन समय एते अहू अपन पुत्र के विराम प्राण का त्याग करब तो महाराज कोई ब्राह्मण का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकैए। महाराज अहाँ का अवश्य पुत्र है, परंतु महाराज का अवस्था चारिम रहे, धैर्य का धारण नहीं कैल है। महाराज कहल की नहीं सरकार हमरा धैर्य का धारण नहीं कैल होइए, जे उपाय होय यज्ञ होय से सब कैल जाओ और हमरा पुत्र के जैसे प्राप्ति हुआ वो कार्य करू। गुरु वशिष्ठ कहलखिन जे महाराज अहाँ का पुत्र का मिष्टि यज्ञ करो पड़त। कहलखिन महाराज के लेल हम तैयार छी, जे व्यवस्था कहब। सुंदर सन मुहूर्त दिखल गेल, ऋषि मुनि के बजायल गेले, श्रृंगी ऋषि के आचार्य बनायल गेले, सब के सान्निध्यता में पुत्र का मिष्टि यज्ञ जे छै प्रारंभ कैल गेल। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरु कर लेने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजुभा सिद्धि तुम्हारा। यज्ञ प्रारंभ भेल, किस दिन यज्ञ बीतले तो भगवान अग्नि जे छथिन एकटा स्वर्ण कलश लेने, जे कलश में क्षीर रहे तस्मै लेने ओ लोक प्रकट भेलखिन। प्रेम से कहियो अग्नि भगवान की जय। और जानो कलश लोक प्रकट होई छथिन, महाराज वशिष्ठ देखलखिन, मुने मुने कहि रहल छथिन महाराज दशरथ जे अहाँ के जे कार्य अछि से सिद्धि भ गेल, कियाकि स्वयं भगवान अग्नि प्रकट भेलथि। राम जी के एकटा कारण पिता अग्नि के सेहो मानल जाय छै, और वो जो कलश रहे वो कलश अग्नि भगवान गुरु वशिष्ठ के प्रदान केलखिन। आ गुरु वशिष्ठ जी जे छथिन से महाराज दशरथ के प्रदान केलखिन। महाराज दशरथ के कोनो रानी सब पुत्र नहीं छलखिन। पता है क्या क्या रानी छलखिन उनका? महाराज दशरथ का क्या क्या रानी? 3। कंबन रामायण कहै छै जे महाराज दशरथ का 700 रानी छलखिन। विनय पत्रिका कहै छथिन महाराज दशरथ के 350 रानी छथिन। और रामचरितमानसो में जहन सुनैना जी सीता जी का बुझबै छथिन तो कहै छथिन जे बहुरी बहुरी मिलई होता एकटा ने बहुत माता भेटतै कहाँ का। तो महाराज दशरथ कनिक रानी छलखिन, कोनो रानी से उनका पुत्र नहीं छलखिन, लेकिन मुख्य में कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी छलखिन जे यज्ञ में सम्मिलित छलखिन। और महाराज दशरथ के जहन ओ यज्ञ पात्र स्वर्ण कलश जे में तस्मै छल ओ प्राप्त भेल त महाराज दशरथ ओहि में से अर्ध भाग कौशल्या जी के देलखिन और आधा भाग निकाल कर महारानी कैकेयी जी के देलखिन। अब सुमित्रा जी के किछु प्राप्त नहीं भेलै तो कौशल्या जी अपना में से आधा भाग सुमित्रा जी के दै छथिन। कैकेयी जी सेहो देखलखिन जे बड़की रानी दीदी कौशल्या अपना में से आधा भाग देलखिन तो कैकेयी सेहो अपना में से आधा भाग सुमित्रा जी के प्रदान भेलैन। तो सुमित्रा जी को प्रसाद 2 बेर भेटलैन और जे रानी रहथिन उनका एक बेर प्रसाद भेटलैन। आ जहन यज्ञ समाप्त भेल, विश्राम भेल, समय बीतैये सजा दे दिन हरि घर वैयाए, सकल लोक सुख संतति छाए। जब स्वयं भगवान विष्णु राम बेल का माता कौशल्या का उदर में लिखी ना तो कौशल्या जी के जो चमक रहे शिशुरी के जना चमक होई छै तेना उनकर चमक मिल गेलै ना। अयोध्या में एक उत्सव का आनंदमय माहौल जो छै, चारों तरफ आनंद के तरफ भ गेल है। सब देवता आकाश में यत्र तत्र विचरण करने लगलखिन जब भगवान कखन प्रकट हेथिन। जोग लगन ग्रह भारत थी जब सकल भय अनुकूल। अजन सब तिथि बार लोग जे लगन छै जहां पर अनुकूल होय छै। आ जहन चित्र मास का शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आबै छै
तो जब वो दिन एले और का आसपास कौन दिन आवे छे तो शरीर नदी में मानो कोई नहीं जल नहीं बह रहल है, अमृत का धारा बह रहल है। अयोध्या जी के उपरत देवता सब जे घूमे छथिन से लग रहल है जेना मणि जगमगा रहल है। संत सब एवं सुंदर सुंदर कीर्तन करे छथिन। जे बगीचा में फूल छे एकोटा फूल मुरझाय नहीं छे, सब फूल खिलखिला रहल है। चारों तरफ कोयल को हुकार बज रहल छे, सब देवता हाथ में फूल लेकर तैयार छथिन जे कखन भगवान प्रकट हथिन। और वही काल में पार्वती मैया और बाबा भोलेनाथ कैलाश पर में विसल छथिन। और देखते देखते बाबा भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा लगलखिन। अजान भगवान मंद हंसे छथिन। पार्वती मैया पूछे छथिन बाबा किनका देख कर हंस रहल छियन? तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के कहलखिन देवी जी ओ देखियो दूर अयोध्या में देख रहल छियै कोई राजभवन के अंदर में जो बड़की रानी छथिन कौशल्या जी उनका कक्ष में एकटा तेज पुंज प्रकट भेलैन। और बाबा भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहल छथिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मतारे मुनि मन धारे अद्भुत रूप बिहारी लोचन अभिरामा सर्वन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कर कोई कर जोरी कुछ थोड़ी विध करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जीवावरे सुख संगा सो मंगलित लागे जन अनुरागे भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मन उर शोभासी उपहासी सुरवीर मति जन रहे उपजा जब ज्ञाना घोष काना चरित बहुत विधि के कई कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुण्य बोले सोमत डोले तजहुतात यह रूपा की जैसे सोलेला की प्रिय सेला यह सुख परम अनूठा सुनि वचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई इन बलई भगतूपा सुर संतता लेन पद माया कुल गोपाल सरकार की जय। भगवान विराट रूप धारण कर देखियो भगवान जन्म नहीं ले सके। आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्य भगवान तै जन्मादि विकार छल प्रपंच से दूर छथिन। भगवान प्रकट होई छथिन। प्रकट भय श्री सत्ता भगवान प्रकट भेलखिन और सारंग धनुष लऽ कऽ भगवान प्रकट होई छथिन। भगवान का माथ जे छनि से आकाश में लागल और पैर जे छनि पाताल तक। एतेटा रूप जे देखलखिन कौशल्या मैया की कहै छथिन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदित। जे पूरा ब्रह्मांड का बनवे वाला जे पूरा ब्रह्मांड का धारण करे वाला मम उर्सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर।
एक तो भगवान का देखल कि नैतिक पैर और एक बाद अपन पेट का अपन उदर का देखै छथिन जे कहू एतेक ब्रह्मांड का पालन करे वाला ई हमरा उदर में कोना चलखिन ई हमरा पेट में कोना चलखिन मति जे छैन ओ स्थिर नहीं छैन बुद्धि स्थिर नहीं भेलै ना अजान प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहल छथिन तो कौशल्या मैया का बुद्धि तीव्र भेलै ना और तहन कौशल्या मैया कहै छथिन प्रभु अहिना हेबै तो कहलखिन मैया अहीं कोने दे दिए आबिल ताब हम हेब गेलौ नहीं प्रभु अगर अहाँ अहिना हेबै त अयोध्यावासी की कहथिन जे बच्चा जन्म लेलखिन कि ते ब्रह्मांड का धारण करे वाला ओ प्रकट भेलखिन तो कहलखिन मैया एत की करऽ पड़ै छै ते एत अहाँके शिशु बनऽ पड़त बच्चा बनऽ पड़त और वो जे रूप होय छै भगवान तो रूप बड़ा अनूप होय छै और वो हम दर्शन करऽ चाहै छी ते की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। अच्छा भगवान ओइ रूप का परित्याग केलखिन आ बनि गेलखिन जन्मटुआ बच्चा लेकिन अपन शस्त्र सारंग धनुष के नहीं छोड़लखिन हाथ में जे शंख छैन ओकरा नहीं छोड़लखिन पीताम्बर वस्त्र जे दुपट्टा छैन ओकरा नहीं छोड़लखिन वो सब पहिर नहीं छथिन और खिलखिला के हंस रहल छथिन मैया देख के उदास भ गेलखिन कहलखिन मैया आप क्या उदास छी तो प्रभु अहाँ के रूप के देख के उदास छी प्रभु एठाम एलियै तो वस्त्र नहीं पहिरै छै एठाम जे बच्चा जन्म लै छै ओकरा तन पर में वस्त्र नहीं और भगवान के जे रूप छै वस्त्र से तो हुनकर सुंदरता ढक जाय छै जे वस्त्र नहीं रहै छै अद्भुत सुंदर रूप छै भगवान अपन अस्त्र शस्त्र का परित्याग करें भगवान अपन वस्त्र का परित्याग करें कहलखिन मैया आब ठीक से कहलखिन नहीं प्रभु आबो ठीक नहीं है ई जे दांत दिखा रहल है ई जे हंस रहल छियै से एतुका बच्चा के जन्मैते दांत जे देखते लोग ता मतलब भूत प्रेत के देखत पतिनी कतऽ से बच्चा आबि गेलखिन त भूत प्रेत छियै प्रभु अगर एतऽ जे जन्म लेलियै त हंसियौ नहीं एहि सब के परित्याग क के एठाम तक कोनो पड़ै छै अच्छा मैया एहि संसार में जे होबै छै त एते देरी कोनो पड़ै छै हां मैया ओकरा एते देरी कोनो पड़ै छै कहलखिन जब मैया ई त तै न जे एते देरी जे सबसे पहिले कोनी छथिन त जीवन भर कन्निये लागल रहै छै उनका कहियो सुख प्राप्ति नहीं होय छै तब प्रभु मैया का आदेश मनलखिन सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभो जिस रूप छलखिन ब्रह्मांड का धारण करे वाला और शिशु अवस्था का धारण करे अजोर से जना बच्चा कोनी छै से बच्चा किलकारी मारा लगलखिन और जहन बच्चा कोनी छथिन त बाहर जे दास दासी छथिन जाके कहलखिन महाराज बधाई हो कौशल्या जी का लल्ला भेलै ना महाराज बधाई हो महाराज दशरथ लग में जी किछ रहे सब लुटा देलखिन और देखते देखते ताबे केकई जी का कक्ष से हो बच्चा का कोनी का आवाज आलन ओहर से दास दासी से हो महाराज बधाई हो केकई जी के से हो लल्ला भेलै ना और ओहर सुमित्रा मैया के कक्ष से हो दुटा शिशु का आवाज आलन सब क्यों है का महाराज दशरथ का भाग्य के सराहना करल कि महाराज अहाँ एकटा पुत्र का बात करे छलौ अहाँ का चाय लल्ला भेला महाराज अहाँ का भाग्य के जते गुणगान कयल जाय से गुणगान गाबि सकै छी महाराज बधाई हो और महाराज जे वस्त्राभूषण पहनने छलखिन सब का दान क देलखिन प्रेम से कहियो चारो कुमार की जय अयोध्या धाम की जय और अपनो सब प्रेम से एकटा बधाई के श्रवण करब और ओइ के बाद आइ के कथा कहि हम विश्राम करबै और पुनः भगवती का आरती हेतै और सब कियो प्रसाद लौका अपन अपन घर जाब प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय श्रीमती भागवत महापुराण की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 बाजे
बधैया रे बाजे बधैया बाजे बधैया के बाजे बधैया लगते हैं चारों भाई हो बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बधेली बाजे बधैया जय हो जगमग जगमग दियरा जलते हैं जगमग जगमग दिया जलते हैं जगमग जगमग दियरा जलते हैं जगमग जगमग दिया जलते हैं झिलमिल झिलमिल होत आतरिया अवध में बाधे बधैया झिलमिल होते अतरिया बधेली बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बधेली बाजे बधैया जय हो कौन लुटावे सोना चांदी कौन लुटावे सोना चांदी कौन लुटावे सोना चांदी कौन लुटावे सोना चांदी सोना चांदी रे हीरे मोती सोना चांदी हीरे मोती कौन लुटावे सोना चांदी लुटावे सोना कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया बधेली बाजे बधैया लगते हैं चलो भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया बधेली बाजे बधैया जय हो जय हो राजा लुटावे सोना और चांदी 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 सोना और चांदी हीरे और मोती सोना और चांदी हीरे मोती राजा लुटावे सोना और चांदी राजा लुटावे सोना और चांदी भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया भैया लुटावे रुपैया बधेली बाजे बधैया चलो भैया अवध में बाजे बधैया रहते हैं चारों भैया बधेली बाजे बधैया
बाजे साज मृदंग ताल डप बाजे साज मृदंग ताल डप बाजे ताल डप बाजे के ढोलक बाजे ताल डप बाजे की ढोल बाजे साज मृदंग और ताल डप बाजे साज मृदंग ताल डप बाजे और क्या नाचत काका भैया बज में बाजे बधैया नाचत काका भैया बधैया बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बज में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बज में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बधैया बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बज में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बधैया बाजे बधैया प्रेम से बोले श्री रामदास सरकार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। और प्रेम से आप भी और जो बधाई उत्सव से कल अपना सब उत्सव में रहले समय इनका बधाई और शुभकामनाएं सब। हम कहै छलियै ने कि पेक्षा कहै छथिन पहिले करे अच्छा चलिए आरती कर लीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं असंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं नमामि ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को सभी आज संधान सोनित बेज हर मैया नित बीज हरि तो करे तब तो दावत नृत्य करत है शंकर भगवान की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। चारों भैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री परमेश्वरी मैया की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो प्रेम से शंकर भगवान के उगना रे मोरा कते गिला कते गिला रे मोरा शिव भला रे उगना रे मोरा
उगना सवेश उगना रे कटे गिला उगना रे मोरा कटे गिला कटे गिला शिव गिनव भला रे उगना रे मोरा कटे गिला पथी पट छोरे के पथरी कते परे छोरे के पथरी कते परे कहैया कक रासंग गेल कियो ने कहैया कक रासंग गेल उगना रे मोरा कटे गिला उगना रे मोरा कटे गिला कटे गिला गिला रे उगना रे मोरा कटे गिला उगना रे मोरा विद्यापति भले विद्यापति भले विद्यापति भले विद्यापति तोहर आशीष भले विद्यापति तोहर आशीष है दोष नहीं देखो रखो अपने ही पास नहीं देखो रखो अपने
रे